अरे तुम लोग को बोले थे तैयार हो जाओ, चलना है तुम लोग को इमलीपुर मेरा मामा के यहाँ, तो तुम लोग ये सब क्या पहन लियो? कोट सूट क्या पहने हो? तुम लोग को शादी में थोड़ी ना ले जा रहे, जमीन खरीदने जा रहे वहाँ। उतारो कोट सूट, पहनो अपना निक्कर टी शर्ट। अरे पापा आप समझते नहीं है, ये कोट सूट हम लोग ऐसे ही शौक से नहीं पहने हैं। आप जमीन खरीदने जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर अगर हम लोग कोट सूट पहन कर जाएंगे तो भाव बढ़ेगा, लगेगा कि कोई रईस लोग आया जमीन खरीदने के लिए, इसीलिए दोनों भाई मिलकर पहने हैं कोट सूट, नहीं तो इतना गर्मी में कौन पहनता है कोट सूट। अरे बुड़बक आदमी साहब, 10 रुपए का चीज हमको 20 रुपए में दिलाओगे तुम लोग? कोट सूट पहन के जाओगे तो आदमी का आंख में खनकेगा ना, किस लोग के पास बहुत पैसा है। चलो उतारो अपना कोट सूट और पहनो निकल जल्दी से। कैसे है मामा जी? वैसे मामा जी मतलब? अरे मामा जी कह रहे कैसे हैं आप? अच्छा अच्छा, कैसे पूछ रहे हो? हमको लगा वैसे पूछ रहे हो। बढ़िया हम, तुम बताओ। अरे हम भी बढ़िया है मामा जी। हाँ करिया तो तुम हो और तुम्हारा लड़का भी करिया है। बता कह रहे हो, ये तो हमको भी पता है। अरे मामा जी हम कह रहे हैं हम बढ़िया हैं, करिया नहीं बोले आपको। कितना बार बोले आपसे, कान में मशीन लगवा लीजिए। नहीं, उसका भी पैसा बचाते हैं। ऐसे ही उल्टा सीधा सुनिएगा तो कोई दिन आके कोई आदमी आपको मार के चला जाएगा, अच्छा लगेगा? अरे हमको काहे कोई मार के चला जाएगा? हम कोई किसी का पैसा थोड़ी ना खा के बैठे हैं तुम्हारे तरह। तुमको ऊंचा बोलना चाहिए, मिमिया के बोलते हो। डर किस बात का है तुमको? खकर के बोला करो। अरे हम भी किसी का पैसा नहीं खाया। चलिए सब बात छोड़िए, ये बताइए मेरा काम किए जो हम आपसे कहे थे? नाम? हम तुम्हारा नाम काय करेंगे रे? नाम तो तुम्हारा बच्चा करेगा ना। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो तुम्हारा नाम होगा, नहीं तो तुमको बदनाम कर देगा गलत काम करके। अरे मामा जी हम कह रहे मेरा काम किया आप, काम जो फोन पे आपको बोले थे। काम? कौन सा काम रे? अरे मामा जी आप बहरा तो है ही, साथ में लगता है भुलक्कर भी हो गए। जमीन के लिए नहीं बोले थे आपको? अमीन के लिए? अमीन के लिए तुम कब बोला था हमको? हमारा कोई बात नहीं हुआ तुमसे फोन पर अमीन को लेकर। जो मन मारा बकवास मत करो। तुम तो जमीन को लेकर बात कर रहे थे हमसे, हमको याद आ रहा है। अरे वही बोल रहे हैं, जमीन जमीन। अमीन तो आप अपने सुन रहे हैं, हम जमीन ही बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, जमीन बोल रहे हो तो ऐसे बोलो ना। बहुत बढ़िया जमीन देखे हम तुम्हारे लिए। 1 नंबर जमीन है, इमलीपुर का है, बढ़िया प्रॉपर्टी है और एकदम अच्छा रेट में मिल रहा है। हमारे पास पैसा होता तो हम ले लेते, लेकिन हमारे पास तो है नहीं ना। तुम्हारे पास हो तो तुम ले लो, मौका गवाओ नहीं। काहे की जमीन जगह जो है ना, ये बड़ा नसीब से मिलता है लोग को, समझे? और ये रोज रोज भी नहीं खरीदा जाता। मिल रहा है तो हथिया लो। अरे हथियाएंगे क्या है? खरीदेंगे हम पैसा देके, कब्जा थोड़ी ना करने जा रहे हैं जो हथियाएंगे। अरे वही कहने का मतलब वही है, ले लो, बच्चा लोग का भविष्य में काम आएगा। तुम्हारा तो भविष्य काला है, काहे कि जैसे तुम काला हो वैसे तुम्हारा भविष्य भी काला है। इस लोग के लिए कुछ करके जाओ, काहे कि तुम तो काम करके कमा के रोटी खा के जाओगे। तुम्हारा लड़का लोग से उम्मीद नहीं है कि वो लोग कमा के रोटी खा पाएगा। उस टाइम पे इस लोग के पास ही जमीन होना चाहिए ना, जिसको बेच के लोग रोटी खाएगा। काहे काला कद्दू? सही बोल रहा कि नहीं? अरे मामा जी काम करके आप लोग कमाते हैं और पापा कमाते हैं। ये जो जनरेशन है ना हम लोग का, ये जनरेशन काम करके नहीं कमाता है, डांस करके कमाता है, फालतू का वीडियो बनाकर कमाता है। इसीलिए हम और गोरा कद्दू भी डांस करके कमाएंगे, वीडियो बनाएंगे और पैसा कमाएंगे। आप लोग की तरह सामान बेचकर 2-4 रुपए नहीं कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, करोड़ों। और फिर आपको बुलाएंगे, आइएगा हमारा जो स्विमिंग पूल होगा ना, उसमें लड़की लोग के साथ नहाइएगा। अरे क्या गंदा गंदा बात कर रहे तुम? समझ में नहीं आता तुमको? बेशरम लड़का, जहाँ तक चालू हो जाता है। मामा जी इसका आदत है ऐसे बात करने का, बुरा नहीं मानिएगा। अरे हमको इसका आधा बात सुनाइए नहीं दिया तो बुरा क्या माने? बस हमको 2 शब्द सुनाई दिया, क्लियर क्लियर। एक तो ये कह रहा था कि करोड़ों रुपया कमाएगा, दूसरा कह रहा था पानी में लड़की। लड़की के बारे में क्या बोल रहा था रे? अरे मामा जी हम कह रहे हैं कि हम कम मेहनत करके बहुत पैसा कमाएंगे और फिर लड़की लोग के साथ डांस करेंगे, और अगर तब तक आप टपके नहीं तो आपको भी बुलाएंगे डांस करने के लिए। अरे पागल को लाना ही नहीं चाहिए था अपने साथ, जहाँ तक फालतू बकवास करता है। कैसे बकवास करा मामा के साथ? क्या रे कद्दू, देख नहीं रहा तुम्हारा लड़का कितना गंदा गंदा बात कर रहा है? कह रहा पैसा कमा के लड़की लोग के साथ रोमांस करेंगे। हमको भी कह रहा है रोमांस करने के लिए, मेरा एज है रोमांस करने का। अरे मामा जी झूठ मत बोलिए, इतना आगे तक हम भी नहीं गए थे जितना आगे आप चले गए। हम डांस करने बोले, रोमांस करने नहीं। उसके बारे में तो अभी तक हम भी नहीं सोचे हैं, आप कैसे सोच लिए? आपने मन से तो नहीं बनाकर बोल रहे हैं? कहीं आपका ऐसा इरादा तो नहीं है? अरे चुप करो रे नालायक, हमरा का ऐसा इरादा होगा? हमरा तो एज हो गया है, हमको जितना जवानी में रोमांस करना था हम कर लिए। इसीलिए लगता है हमारा पैसा पर बुढ़ापा में भी रोमांस करना चाह रहे हैं, तभी ना दिल का बात मुंह में आ गया। अरे नहीं नहीं बेटा, उल्टा सीधा बात मत करो। इधर आओ तुम, हमको हाथ भी देखने आता है। हम हाथ देख के बता देंगे तुम बड़ा होकर डांस करेगा कि भीख मांगेगा। इधर आओ और आके अपना हाथ दिखाओ। कर बताइए तो क्या होगा हमारा भविष्य, देखिए आपको कितना नॉलेज है। तो अरे ये क्या गंदा गंदा हमारा हाथ पर फेंक दिए? आपको शर्म लिया नहीं है क्या? अरे बेटा तुम अभी बोल रहा था ना, मन का बात मुंह में आ गया होगा मामा जी आपका। तो मुंह में मेरा मन का बात नहीं आया था, मुंह में हमारा बलगम आ गया था, तो वही तुम्हारा हाथ में दे दिए। जाके वॉश बेसिन में हाथ धो लो बेटा।
काहे कि हमारा कमर में दर्द है ना, इसीलिए तुमको बुलाए थे। हमको पता था ऐसे देंगे तुम्हारे हाथ में तो तुम नहीं लोगे। अब जाके बढ़िया से हैंड वॉश कर लेना, समझे? अरे अब हैंड वॉश नहीं करेंगे, पूरा नहा कराएंगे, वो भी 2 बार। गंदा कर दिया हमको। हाँ, नहा लेना और हाथ धो लेना वॉश बेसिन में अच्छा से, समझे? ऐसा नहीं चॉकलेट समझ के खा लेना, गंदा होता है ये सब। और सुनो, आइंदा से हमसे सोच समझ के बात करना, नहीं तो देख लिए ना ट्रेलर। अरे बुढ़ा मामा, अगर लाइफ में मौका मिला ना, तुमको पूरा हम फिल्म दिखाएंगे। तुम हमको ट्रेलर दिखाया ना, पूरा का पूरा फिल्म दिखाएंगे तुमको हम। अच्छा हुआ पगलेट के साथ, ज्यादा काबिल बनता है। ठीक किया मामा जी। अरे काला कद्दू, तुम तो कहा हम नहाने जा रहे, तो तुम नहा के तो आया है, लेकिन कपड़ा कहीं नहीं पहन के आए रे, कच्छा का पहन के आ गया है। अरे कपड़ा कहाँ से पहनेंगे? जैसे बाथरूम में गए, जमीन पर इतना बलगम पड़ा था, पैर पड़ा फिसल गए, हमारा पूरा कपड़ा गंदा हो गया। नहा कर ऐसे ही आना पड़ा, अब हम ऐसे ही बैठेंगे। अरे हाँ, वो तो हम तुमको बताना ही भूल गए बेटा। हम हड़बड़ी में कई बार जमीन पे ही बलगम फेंक देते हैं और बाद में पानी गिराते हैं। हम पानी गिराना भूल गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, नहा तो लिए ना तुम, और नहाए होगे तो बाथरूम भी साफ किए ही होगे, तभी ना खड़ा होके नहाए होगे। बढ़िया है, हमारा भी काम हो गया। चलो तुम कक्षा में बैठो, ऐसे भी गर्मी ज्यादा है। अरे ये तो पागल मामा है पापा का, यहाँ ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो ये मेरे साथ भी ये बलगम वाला सीन कर देगा, यानी तो कोई और सीन। यहाँ शांति से रहेंगे, एक शब्द भी नहीं बोलेंगे हम। ये देखो गोरा कद्दू को देखो, जब से आया एक शब्द भी नहीं बोल रहा है, बहुत ही मासूम बच्चा है ये। काहे रे गोरा कद्दू, बाप सिखा के आया है घर से कि मामा के सामने बात नहीं करना? नहीं मामा जी, पापा हमको ये सिखाया कि जब दो बड़ा बात करे तो बच्चा को बीच में नहीं बोलना चाहिए। और आप तो बुजुर्ग है ना, आप जो कहेंगे वो सही कहेंगे, हम क्यों बोले? बच्चा को शांत रहना चाहिए। काहे जी, ये संस्कार तुम्हारा बाबूजी तुमको अलग से सिखाया था, तुम्हारा बड़ा भाई काला कद्दू को नहीं सिखाया था। काहे छोड़ो, बढ़िया है, तुम लड़का बढ़िया हो, शांति से ही बैठो। हमारा बीच में कोई बोले वो हमको पसंद नहीं है, और हमको तो ताजुब हो रहा है, तुम्हारा बात हम एक बार में सुन लिए, तुम बहुत ही क्लियर बोलते हो। अरे हाँ हाँ मामा जी, ये बात तो हम नोटिस ही नहीं किए कि आप एक बार में इसका बात सुन लिए। अरे बात तो हमरा भी सुन लिया था ये मामा। अभी जब हम बाथरूम से आए थे, ये बहरा होने का एक्टिंग करता है, बहरा बहरा है नहीं। अरे अभी तुमको बलगम दिए, शांति नहीं मिला, कुछ और भी चाहिए क्या? कपड़ा उतर गया, कच्छा भी उतारना है तो बोलो। शांति से बैठो, ज्यादा बोलो मत। और तुम तो बोलो रे कद्दू, जब से आओ तब से तुम्हारा बच्चे से बात कर रहा, तुम तो बोलिए नहीं रहो। क्या हुआ तुम्हारा जमीन का, लेना है कि नहीं? अरे आप उससे बात कीजिएगा तब तो, फालतू का बात सब कर रहा है। कभी बचवा का हाथ पे बलगम फेंक रहा है, कभी उल्टा सीधा बात कर रहा है, काम का तो बात कर ही नहीं रहा है। अरे यार तुमको काम का बात करना है, चलो हमने साथ चलो, तुमको दिखाते हैं प्लॉट कहाँ पे है। ये देखो प्लॉट, कितना बढ़िया प्लॉट है। हम तो कहते हैं ये वाला प्लॉट ले लो, यहाँ भी बहुत डेवलपमेंट होने वाला है, सोना उगलेगा ये जमीन, सोना है। अरे जब सोना उगलेगा ये जमीन तो आदमी बेच क्यों रहा है? अरे उसको सोना नहीं पसंद है, वो आदमी जागते रहता है। अरे हम गोल्ड का बात कर रहे, गोल्ड का। अरे तो हम मजाक कर रहे हैं। अरे आप क्या यहाँ मजाक करने आए हैं? अरे नहीं हम तो जमीन दिलाने आए, मजाक क्या करेंगे रे? अरे अभी तो आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है, घर पे तो नहीं सुनाई दे रहा था। सही में तो आप एक्टिंग नहीं करते हैं। अरे नहीं रे गधा, 12 से 2 हम क्लियर सुनते हैं, बाकी समय साफ नहीं सुनाई देता है। जब तुम आया था ना तब 11:55 हो रहा था, उसके बाद सब क्लियर सुनाई देता है हमको। अच्छा अजीब बीमारी आपका है, छोड़िए। लेकिन आप तो कह रहे हैं डेवलपमेंट होगा, यहाँ तो किसी का घर नहीं बना हुआ है, खाली खेते खेते है। कहाँ कोई डेवलपमेंट दिख रहा है, पूरा खाली जमीन है। अरे यार डेवलपमेंट होता है तो तुमको इस रेट में मिलता है जिस रेट में मिल रहा है, अभी सस्ता है, ले लो। कितना स्क्वायर फीट होगा ये जमीन? अरे जमीन तो अनलिमिटेड है, देखो ना कितना बड़ा है, जितना दूर तुम्हारा नजर जा रहा है वहाँ तक जमीन है। तुमको चाहिए कितना स्क्वायर फीट, ही बोलो, मिल जाएगा तुमको। अरे हमको 1000 स्क्वायर फीट चाहिए कम से कम। क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? अरे रेट तो तुमको बाद में बता रहे हैं, तुमको 1000 स्क्वायर फीट चाहिए ना, पहले बता देते तुमको जमीन कैसे मिलेगा। ये 500 फीट से भी ज्यादा गहरा जमीन है, इसमें से तुमको 100 फीट गहरा मिल जाएगा, 10 फीट चौड़ा मिल जाएगा, उसमें तुम्हारा बढ़िया मकान बनेगा। अरे 10 बाय 100 में हम क्या बनाएंगे? गली मकान कैसे बनेगा? क्या बकवास करे आप, ये कैसा हिसाब हुआ? 10 फीट चौड़ा, 100 फीट लंबा, हमको मकान बनाना है, नाला नहीं बनाना है। अच्छा तुमको मकान बनाना है, हमको लगा नाला बनाना है, तभी ना तुम 1000 स्क्वायर फीट बोला। बड़ा जमीन बोले ना, थोड़ा घर बनाना है तो लंबा तो तुमको 100 फीट मिलेगा, चौड़ाई तुमको लेना पड़ेगा मकान बनाने के लिए। अरे अभी हमको इन्वेस्टमेंट करना है, आगे चल के मकान बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे तो बात का बात है ना। और 1000 स्क्वायर फीट में तो मकान बन जाता है, ये कौन सा मतलब हुआ? 100 फीट गहरा लेना होगा, हम गहरा कम लेना चाहे तो। पहले वो बेचेगा तब ना तुम लोगे, वो बेचिए नहीं रहा, तुम कैसे ले लोगे? वो बोला है गहरा 100 फीट लेना ही पड़ेगा, चौड़ाई भले तुम 5 फीट भी ले सकते हो, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुमको घर बनाना है तो कम से कम 50 फुट चौड़ाई भी ले लो, तो बढ़िया बंगला बनेगा स्विमिंग पूल के साथ। ऐसे भी तुम्हारा लड़का बोल रहा था ना, स्विमिंग पूल में लड़की के साथ डांस करेगा, हमको भी बुलाएगा रोमांस करने। अगर हमारा इच्छा होगा, हाथ पर चलता होगा तो हम भी रोमांस कर लेंगे। बच्चा लोग के सामने नहीं बोले, उस लोग के सामने हम क्या बोलते? तुमको बोल रहे, बोलना मत उसको। अरे 5000 स्क्वायर फीट हो जाएगा मामा जी, उतना पैसा थोड़ी ना है, पागल है क्या?
अरे यार रेट सुनोगे तो तुम पागल हो जाओगे। रेट तो सुन लो। क्या रेट है बताइए। 500 रुपया स्क्वायर फीट में जमीन मिल रहा है रे गधा। कितना होगा तुम्हारा 5000 स्क्वायर फीट का? जोड़ा है कभी? जोड़ो। 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपया लगाओ, बंगला बनाओ। बंगला तुम्हारा, बंगला का पैसा नहीं ले रहे हम लोग। अरे तो आप बना के भी कहाँ दे रहे हैं जो लीजिएगा। 500 रुपया तो बढ़िया बोल रहे हैं आप, लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे हैं बहुत डेवलप होगा, बहुत पैसा बढ़ेगा, तो 500 रुपया में क्या बेच रहा है? अरे यार 500 में नहीं बेच रहा है, 500 रुपया स्क्वायर फीट में बेच रहा है रे गधा। अरे हम भी वही बोल रहे हैं, 500 रुपया स्क्वायर फीट में क्या बेच रहा है जब इतना डेवलपमेंट होगा तो। अरे यार ये खेत का जमीन है ना। तुम घर चलो, तुमको घर पे बताते हैं बढ़िया से। यार धूप लग रहा है हमको, यहाँ क्या बात करेंगे। घर में बढ़िया से खटिया में बैठ के पेड़ के नीचे बताते हैं तुमको का इतना सस्ता में मिल रहा है, का तुमको लेना चाहिए। चलो रे काला कद्दू, घर चलो। अरे मामा जी आप लोग जाइए घर, अभी हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत घूम कर आ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है। आप बताइए मामा जी, ऐसा जमीन आप हमको दिखाए है जिसको हम खरीद ही नहीं सकते हैं, क्या करें? हम तो सोच के आए थे जमीन लेंगे यहाँ पे, आप जमीन ही उल्टा सीधा दिखा रहे हमको। अरे यार जमीन उल्टा सीधा नहीं है रे बुर्बाक, सबका अपना अपना कंडीशन होता है। हम कहे तुमको घटिया जमीन दिखाएंगे? हम तो सोचेंगे ना मेरा भांजा जमीन ले तो उसका वैल्यू बढ़े। हम कहे तुम्हारा बुरा चाहेंगे रे? बढ़िया जमीन दिखाया है, आगे चल के इसका रेट बहुत हाई होने वाला है। सोना उगलेगा, जमीन ले लो, फायदा होगा तुम्हारा, समझे? बाद में नहीं तो पछताओगे। अगर तुम जमीन लोगे तो मकान बनवाओगे तो हम ही ना देखभाल करेंगे तुम्हारा मकान का। तो हम कहे चाहेंगे कि तुम उल्टा सीधा जमीन लो? गधा कहीं का। बढ़िया जमीन है, डेवलपमेंट होगा, ले लो। ऐसा मामा तुमको नहीं मिलेगा जो सामने से बोलेगा बढ़िया जमीन ले लो। नहीं तो दूसरा मामा सब है ना तुम्हारा, वो तुमको नोचेगा, खाली कहेगा ये वाला प्लॉट ले लो, कोई बोलेगा ये प्लॉट मत लो, नुकसान होगा, कहेगा वो तुम्हारा तरक्की से जलेगा। हम तुम्हारा बढ़िया मामा है, समझा? हमको अपना पिताजी समझ के चलो। दिल से बोल रहे, तरक्की चाहते हैं तुम्हारा, प्लॉट ले लो, बढ़िया रहेगा। अरे मामा जी वो बात तो ठीक है आपका, लेकिन आप कह रहे हैं प्लॉट का वैल्यू बढ़ेगा आगे चल के, लेकिन हमको तो आसपास कोई भी तरक्की नहीं दिखा, कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिखा, एक भी मकान नहीं था वहाँ पे। अरे यार तुमको समझा रहे, तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम बैल बुद्धि। अरे तुम एक काम करो, तुमको लग रहा है ना खराब जमीन है, तुम पैसा हमको दे दो, हम जमीन खरीद लेते हैं अपने नाम पे, धीरे धीरे करके तुमको पैसा लौटा देंगे। हमारा तो प्लॉट हो जाएगा कम से कम, काहे कि हमारे पास पैसा नहीं ना, इसलिए हम नहीं ले रहे। तुम हमको दे दो पैसा, हम ले लेते हैं। अरे हम आपको अपना पैसा दे देंगे तो आपका प्लॉट हो जाएगा ना, हमारा क्या फायदा होगा? हम फिर कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? अरे पागल पैजामा, तुम इन्वेस्ट तो कर रहा है, जमीन पे नहीं करके हमारे ऊपर कर, अपना मामा के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। तुम्हारे जगह हम जमीन ले लेंगे और तुमको जब पैसा लौटाएंगे तो उस समय का वैल्यू के हिसाब से लौटाएंगे। तुमको नुकसान थोड़ी ना होगा, इन्वेस्टमेंट हो रहा है तुम्हारा बढ़िया से, तुमको फायदा होगा। साल 2 साल में हम तुमसे प्लॉट ले लेंगे पूरा। अरे गलती हो गया, पैसा दे देंगे पूरा, प्लॉट तो हम पहले ही से अपना नाम पे करवा लेंगे ना। अरे मामा जी बुर्बक समझते हैं हमको, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं, इसको लोन कहते हैं। हम लोन देने आपको थोड़ी ना आए, अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए। साल 2 साल में हम आपको क्या बेचेंगे जमीन? हमको अपना प्रॉपर्टी बनाना है, फिर हम 20 साल बाद बेचे या 30 साल बाद बेचे, उस समय तो वैल्यू उसका और ज्यादा बनेगा। हमको नहीं लेना ऐसे जमीन, कोई बढ़िया जमीन हो तो बताइए। अरे जाओ जाओ, तुम जाओ अपना पागल मामा क्या, जाओ, वो तुमको बताएगा बढ़िया जमीन, उससे पूछ के ले लेना। जाओ जाओ पागल कहीं का। एक तो तुम्हारे चक्कर में हम किसी से बात कर लिए, जबान दे दिए, ऊपर से तुम फोटा नहीं दिखाता रे। जाओ उसी को बोलो प्लॉट दिखाने के लिए, प्लॉट खरीदो फिर होटल बनाना वहाँ पे। ऐसे भी तुम्हारा मामा को होटल बनाने का शौक है ना, तुम भी बनाना। फिर तुमको तुम्हारा मामा कैलकुलेशन बताएगा, 5 कमरा, 5000 रुपया एक दिन का भाड़ा, कितना हुआ? 25,000 रुपया रोज का। 5,000 माइनस कर दो, खर्चा काट दो, 20,000 रोज का, 6 लाख रुपया महीना का, साल का 72 लाख। 72 लाख में 12 लाख खर्चा माइनस कर दो, बिजली का, एसी का, रिपेयरिंग का, तो भी 60 लाख बचेगा। कितना पैसा होगा? करोड़पति हो जाएगा तुम। जाओ ये सब कैलकुलेशन करो अपना मामा के साथ। हाँ ठीक है मामा जी, हम विचार करते हैं। प्रॉपर्टी का सवाल है, प्रॉपर्टी लेने आए हैं, भिंडी लेने थोड़ी ना आए मार्केट में, जो ऐसे ले लेंगे। बढ़िया से समझेंगे मामा से जाके। हाँ जाओ जाओ समझो, ऐसा समझाएगा ना, बाद में तुमको समझ में आएगा कौन सही है कौन गलत है। 10 का नोट देके बोलेगा ये 40 रुपया है, और तुम वो भी विश्वास कर लोगे, और अगर नहीं विश्वास करोगे तो वो तुमको विश्वास करवा देगा। बोलेगा 10 ऊपर लिखा है, 10 साइड में लिखा है, 10 नीचे, 10 इधर, मिला के 40 हुआ ना। तुम भी गधा की तरह मुंडी हिला दोगे। हाँ कहे कि हमारे सामने तो मुंह चलता है तुम्हारा, उसके सामने नहीं चलेगा, उसके सामने चला के दिखाना तब समझेंगे। जाओ गधा कहीं का, जाओ। हाँ जा रहे आने दीजिए काला कद्दू लोग को, लेके जाएंगे उस लोग को भी। है मामा जी बढ़िया है ना? हाँ हम तो बढ़िया है साले, सवेरे से अभी मौका मिला है मामा से मिलने का। पहले बोका मामा के यहाँ जाते हो, बाद में आते हो चालाक मामा के यहाँ। अरे ऐसा बात नहीं है मामा जी। अरे हाँ सब पता है हमको, जमीन लेने आए हो ना। हाँ हम जब फोन करते थे होटल बना लो तब बोलते थे पूंजी नहीं है, अभी 1 हफ्ता में तुम जमीन लेने आ गए। हाँ अरे आपको कैसे पता चल गया मामा जी कि हम जमीन लेने आए? हमको सब पता चल जाता बेटा, हमसे कुछ छुपता नहीं है, हम चालाक मामा है ना, बोका मामा थोड़ी ना है। हमको पता था तुम्हारे पास पैसा है, तभी तो तुमको कॉल करते थे, होटल बनाओ। हमको पता होता तुम भिखमंगा है तो तुमको कॉल थोड़ी ना करते। हमको आइडिया था, भले हम तुमको बोलते थे तुम 50,000 20,000 कमाता है, हमको पता था तुम बहुत पैसा कमाता है, मेरा आँख पड़ा हुआ था तुम्हारा पैसा में।
अरे ये सब क्या बोल रहे हैं मामा जी? अरे हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं और मुंह पे बोलते हैं। आप तुमको बुरा लगे तो तुम्हारा मर्जी, अच्छा लगे तो तुम्हारा मर्जी। तुम्हारा धंधा चल गया है तो तुमको बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है यहाँ पे, सब देख रहे हैं। हमसे रिस्पेक्ट का उम्मीद मत करना, हम नहीं करते तुम्हारा रिस्पेक्ट। हम तुमको यहाँ चाय नाश्ता नहीं करवाएंगे, मामा है तुम्हारा, नौकर थोड़ी ना है। अरे मामा जी, ये बात हमको भी पता है कि आप कहाँ थे हमारे बाबूजी का पैसा पर, तभी ना मासी को बोले थे हमारा पापा के बारे में कि हमको लगता है महीना का 8-10 लाख रुपया कमाता है। तभी से हमको पता है कि आप कहाँ थे हमारे बाबूजी का पैसा पर। इसीलिए होटल के बहाने से लूटना चाहते हैं ना बाबूजी को, पूरा पैसा अपने हथियाना चाहते हैं ना बुड़बक बनाकर। चालू मामा जो है आप। अरे बेटा वो तो हमको पता है, सपोला को सांप ही पैदा होता है। इतना पता है तो ये भी पता होगा ना, सांप जब डसता है तो सामने वाला ऊपर चला जाता है। नहीं पता है क्या? आप क्या सोचते हैं हम लोग दांत निकाल कर आपसे बात करते हैं तो हम लोग को कोई आपका कॉमेडी पर हंसी आता है क्या? मन में बहुत गुस्सा आता है, मन तो करता गाली दे, लेकिन आगे से दांत दिखा देते हैं। मामा जी है ना, बुरा लग जाएगा। ऐसे अभी तक जो भी बोले बुरा मत मानिएगा, हमारा भी आदत आप ही की तरह है मुंह पर बोलने का। बुरा लगे तो अपने पास रख लीजिएगा और अच्छा लगे तो हमको दे दीजिएगा। अरे एकदम सही जवाब दिया, हम तो बोल नहीं पाते अपना मामा को, बढ़िया ये लोग जवाब दे रहा है। अगर मामा गुस्सा हुए तो बोल देंगे बच्चा है, गलती हो गया, लेकिन जो बोला सही बोला है। अरे कद्दू तुम्हारा बचवा सब ज्यादा बोल रहा है, हमारा घर में आके हमारे बारे में बोल रहा है, गोली मार देंगे इस लोग को नीचे से। अरे मामा जी गलती हो गया, बच्चा लोग है, माफ कर दीजिए। हाँ तुम बोले रहे हो तो छोड़ देते हैं। और सुनो, जमीन लेने आए हो ना, क्या बोला भगवा मामा? दिखाया कोई प्लॉट? वही दिखाया होगा 10 बाय 100 वाला, जिसका साला 5 साल से 500 रुपए स्क्वायर फीट से ज्यादा रेटे नहीं बढ़ रहा है। वही जमीन दिखाया होगा ना, काहे कि उसके पास तो कोई और नॉलेज है नहीं, पता तो है नहीं, उल्टा सीधा दिखाता है। अरे हाँ मामा जी वही जमीन दिखाए थे और 5 साल से उसका रेट नहीं बढ़ रहा है। मामा जी तो कह रहे थे काफी डेवलपमेंट होगा। अरे 15 साल तक रेट नहीं बढ़ेगा उसका, यही डेवलपमेंट होगा तुम्हारा भगवा मामा का। उसको बुद्धि होगा तब ना, तुमको तो लगता है हम तुमको लूट लेंगे, तुम्हारा फायदा के लिए बोलते हैं बुड़बक। एक बढ़िया प्रॉपर्टी है, ले लो, वहाँ बढ़िया से होटल बनाना, बहुत फायदा होगा। अरे मामा जी होटल कौन बना के देगा प्लॉट में? अरे तुम बनाओगे और कैसे बनेगा? एक काम करना, चलाने का चिंता मत करना, वो हम चला लेंगे और तुमको हर महीना का 20,000 रुपया हम देंगे। अरे मामा जी, ये पापा का पैसा इन्वेस्ट करा रहे हैं कि इनको इन्हीं का पैसा पर जॉब दे रहे हैं, अपने यहाँ नौकरी दे रहे हैं। पापा लगभग 1-1.5 करोड़ रुपया लगाएंगे होटल बनाने में और आप महीना का दीजिएगा 20,000 रुपया। कितना साल में पापा का पैसा रिटर्न होगा? पापा आपको मामा जी उल्लू बना रहे हैं। जिस रफ्तार से आपको ये पैसा देंगे ना, अगर ये ईमानदारी से पूरा पैसा दिए भी तो आपको 96 लाख रुपया लेने के लिए 40 साल और जिंदा रहना पड़ेगा। पता नहीं आप तब तक टपक न जाए और कहीं ऐसा ना मामा ही टपक जाए। ये स्कीम फालतू है, आपको आपका पैसा ही मिलेगा 40 साल बाद, वो भी 4 लाख रुपया कम। मामा अगर कोई दूसरा स्कीम है तो बताइए, ये नहीं बेका, ये फालतू स्कीम है। चलिए दूसरा स्कीम दीजिए, पसंद आएगा तो खरीद लेंगे, तब तक आइसक्रीम भी मंगाइए, खाएंगे। अरे पागल साले, बुद्धि है तुमको? घुटना में बुद्धि है तुम्हारा, बेवकूफ कहीं का। प्रॉपर्टी तो तुम्हारा बाप के नाम पे रहेगा ना रे, प्रॉपर्टी का वैल्यू नहीं बढ़ेगा और महीना का 20,000 रुपया अलग मिलेगा। और जब इनको समझ में आ जाएगा होटल कैसे चलता है तो अपने चलाएंगे। हम तो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, मेरा कोई फायदा नहीं है उसमें। तुमको ऐसा मामा नहीं देखने को मिलेगा, समझा? तुम्हारा पापा का जो मामा है ना, पिताजी के समान है, समझा? हम इसका तरक्की के बारे में सोच रहे हैं। होटल खोलेगा तो समझ के चलो लाखों में करोड़ों में कमाएगा। और जब तुम्हारा बिहा होगा तो तुम भी कह पाओगे कि हमारा होटल है तो बढ़िया लड़की मिलेगा। हमारा सिर्फ एक ही फायदा होगा, मेरा बेटा का शादी फ्री में हो जाएगा। काहे कि जब हमारा बेटा का शादी होगा तो हम कह देंगे लड़की वाला लोग से कि मेरा बेटा का होटल है, और तुम लोग को पहले बता देंगे। लड़की वाला लोग की तरफ से तुम लोग को कोई कांटेक्ट किया तो तुम लोग कह देना हाँ मेरा मामा का बेटा का होटल है ये। और ज्यादा प्रूफ मांगा, काहे कि आजकल मांगता है ना लड़की वाला लोग कागज वगैरह, तो एक काम करेंगे 50,000 रुपया का एग्रीमेंट बनता है, समझा? उस पे तुम लोग से साइन करवा लेंगे, उसमें दिखा देंगे कि 50% का मालिक मेरा बेटा है। ये सिर्फ लड़की वाला लोग को दिखाने के लिए होगा, इसको हम भविष्य में लीगली यूज नहीं करेंगे, समझा? ये सिर्फ लड़की वाला लोग के लिए रखेंगे। बहुत ही आसान है, कर दोगे ना साइन? भाई है तुम्हारा पापा का। अरे वाह रे मामा जी, क्या बुद्धि लगाए आप। कह रहे हमारा तो कोई फायदा ही नहीं है, नहीं नहीं बोल के तो पूरा फायदा अपने ले लिए। पापा 1.5 करोड़ लगाए, आप 50,000 में 75 लाख का प्रॉपर्टी ले लीजिएगा, इतना बुद्धि लगाते हैं। 50% शेयर चाहिए आपको, बुड़बक समझ रहे क्या? पापा कुछ नहीं बोल रहे थे, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि बच्चा लोग भी नहीं बोलेगा, बच्चा लोग कूद कूद के बोलेगा। काहे कि जिस स्कूल में आप पढ़े हैं ना, उसका हेडमास्टर का पर पोती के साथ हमारा सेटिंग चल रहा है, इसीलिए ज्यादा हमसे होशियारी मत कीजिए, समझे? आपसे ज्यादा बुद्धि है। पापा ये मामा तो लूट रहे हैं, उल्टा सीधा स्कीम बता रहे हैं। रे साले रे, निकल हमारा कमरा से, निकल रे कद्दू, निकल अपना लड़का सबको, नहीं तो चप्पल उठा के मारेंगे। अरे मामा इस लोग को आप छोड़िए ना, हम तो आपसे ऐसे ही मिलने आए हैं। छोड़िए जमीन रेस्टोरेंट, हमको नहीं लेना कुछ भी। अरे तो जाओ, निकलो हमारा कमरा से, निकलो निकलो हमारा घर से। यहाँ तभी आना जब तुमको होटल बनाना हो।
पागल कहीं का बकवास करता है। और अपना ही नमूना लो को ले जाओ, निकलो हमरा कमरा से। आइंदा से दिखाना तुम्हारा बेटा साथ तो गोली मार देंगे दोनों को। और तुम बीच में आए तो तुमको भी गोली मार देंगे साले। अरे मामा तमीज में नहीं आप, क्या गोली मार देंगे तब से कर रहे हैं हम। अगर अपना बचवा लोग को बोल दिए ना अभी तो यहीं आपका टेटवा दबा के आपको मार देगा। गोली मारिएगा, शरीफ हम है, हमारा बचवा लोग नहीं। मामा जी पापा सही बोल रहे हैं। अरे हाँ जाओ तुम लोग जाओ, नहीं मारेंगे गोली, जाओ। अरे काला कद्दू बताओ कैसे आए हो इमलीपुर? अरे मामा जी पापा के साथ आए हैं और गोरा कद्दू के साथ आए हैं। वो दोनों बाजार गए हैं और हमको आपके घर पर छोड़ कर गए हैं। बोले तब तक जाओ बड़े मामा के साथ बैठो, हम लोग आते हैं थोड़ा देर में नाश्ता पानी करके। अरे तो तुमको नहीं ले गया नाश्ता पानी करने के लिए, तुमको यहाँ छोड़ दिया। चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्ही से तब तक बात करते हैं। ऐसे बताओ कैसे आना हुआ इमलीपुर, अचानक आए हो तीनों? अरे मामा जी वो पापा को जमीन लेना था ना, इसीलिए भकुआ मामा के यहाँ आए थे। तो वहाँ कोई जमीन का बात कर रहे थे। क्या तुम्हारा पापा को जमीन लेना इमलीपुर में? हमको तो नहीं बताया। बड़ा मामा के जिंदा रहते हुए भकुआ मामा के यहाँ कहा गया? तुम्हारा पापा को क्या लगता है उसको ज्यादा दिमाग है? हमको बोला होता तो बढ़िया जमीन दिलाते। चलो बताओ क्या बात हुआ वहाँ पर? अरे कुछ नहीं मामा जी, एक तो जमीन दिखाए भकुआ मामा, 100 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा। ये जमीन दिखाए, बोले 500 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल रहा है। तो तकरीबन 5 लाख का पड़ रहा था, लेकिन बाबूजी मना कर दिए। रेट तो बाबूजी को सस्ता लगा जमीन का, लेकिन वहाँ कोई डेवलपमेंट दिख नहीं रहा था और जमीन भी अल्टर साइज में मिल रहा था। बोल रहा था 100 फीट लंबा लेना पड़ेगा, चौड़ाई आप जितना भी ले सकते हैं। तो बाबूजी मामा को बोले कि हमको 1000 स्क्वायर फीट ही लेना है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करवाइए ना। ऐसे तो हमको ज्यादा जमीन लेना पड़ेगा ना। जमीन सस्ता तो मिल रहा है लेकिन फिर पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, जितना बड़ा जमीन लेंगे पैसा ज्यादा लगेगा, इसीलिए मना कर दिए। अरे तो भकुआ मामा के यहाँ जाओगे तो भकुआई वाला बात सब करेगा ना, और जगह भी भकुआई वाला दिखाएगा, हमसे तो पूछेगा नहीं ना। तुम्हारा बाप भी तो काबिल है ना, समझा देना अपना बाबूजी को, लेकिन मेरा नाम मत लेना। ऐसे हम भी उसको समझाएंगे, लेकिन तुम अपने तरफ से समझा देना कि पापा ये जमीन नहीं लीजिए, बेकार जमीन है। और 2-4 महीना रुकिए, बड़े मामा आपको बढ़िया जमीन दिला देंगे, हमको बोले हैं। ये नहीं बोलना कि हम मना किए जमीन लेने के लिए, ये बोलना कि जमीन दिलवा देंगे 2-4 महीना में। मना वगैरह के बारे में नहीं बोलना। और ऐसे हम भी समझाएंगे तुम्हारा बाबूजी को, आने दो। और भूल से भी बोक्का मामा के यहाँ जाके नहीं बोल देना कि हमसे तुम्हारा बात हुआ है, समझे? ठीक है मामा। और बताओ वो जो चालू मामा है उसके यहाँ भी गए थे? हाँ मामा जी उनके यहाँ भी गए थे। वो तो होटल बनाने के लिए बोल रहा होगा ना? हाँ मामा जी होटल ही बनाने के लिए बोल रहे थे। तो बना रहा है तुम्हारा बाबूजी होटल? नहीं अभी तक तो ऐसा कोई विचार नहीं है। और क्या बोल रहा था? हमारे लिए भी बोल रहा था? नहीं आपके लिए तो कुछ नहीं बोल रहे थे। बोला तो होगा कुछ ना कुछ, बिना बोले उसका पेट में कुछ पचता ही नहीं है ना। जब तक हमने नाम का मुंह से उल्टी नहीं करेगा उसको पचेगा ही नहीं खाना। नहीं ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ मामा जी। झूठ तो नहीं ना बोल रहे हो? नहीं झूठ नहीं बोल रहे मामा जी। चलो ठीक है, आने दो तुम्हारा बाबूजी को, उनसे भी पूछते हैं। अरे काफी टाइम हो गया काला कद्दू, अभी तक ना तो तुम्हारा बाप आया ना गोरा कद्दू आया। हाँ मामा काफी टाइम हो गया है, रुकिए हम बाहर देख कर आते हैं, काहे नहीं आए हैं। हाँ जाओ बाहर देख कर आओ तो, काहे नहीं आया, इतना देर हो गया है। क्या बोले काला कद्दू, तुम घर के बाहर क्यों खड़ा है? मामा घर से बाहर निकाल दिया क्या? अरे नहीं पापा, आप ही लोग का इंतजार कर रहे हैं यहाँ खड़ा होकर, इतना टाइम लगता है आने में। अपने तो दोनों पेट पूजा कर लिए, हमको कुछ खिलाई नहीं। अरे हम तो बोले थे चलो हम लोग के साथ नाश्ता पानी कर लेंगे बढ़िया से, तुम ही ना बोले बड़े मामा के हमको छोड़ दीजिए, हम वहीं रहेंगे, नाश्ता पानी वहीं करेंगे। और बाहर खड़े होकर हम लोग का इंतजार क्या कर रहे हो? हम लोग 2 साल का बच्चा थोड़ी ना है जो तुम यहाँ पे खड़ा होकर इंतजार कर रहा है, हम लोग अपने नहीं आ सकते हैं? अरे पापा अच्छा है कि हम बाहर खड़े हैं, तभी ना आपको बताएंगे कि मामा जी क्या पूछ रहे थे। मामा जी पूछ रहे थे कि तुम्हारा बाबूजी यहाँ क्यों आया है अचानक, तो हम बोले जमीन खरीदने के लिए आए हैं। बोका मामा से बात भी हुआ है, जमीन दिखाई भी है, रेट वगैरह सब बता दिए हैं, और चालू मामा के बारे में भी बता दिए हैं कि वहाँ भी गए थे। तो मामा जी हमको बोल रहे थे कि अपना बाबूजी को मना करना कि जमीन नहीं ले। काय बड़ा मामा के होते हुए बोका मामा के यहाँ काय गया, आएगा तो हम भी समझाएंगे, लेकिन तुम मेरा नाम नहीं लेना, तुम अपनी तरफ से मना करना। ये सब बता दिया आपको, अंदर जाकर झूठ मत बोलिएगा, नहीं तो हमारा बेइज्जती हो जाएगा। अरे पागल, तुमको अपना बेइज्जती का लगा है? काबिल बन के मामा के सामने सब उल्टी कर दिया, तुमको इतना नहीं कहने आ रहा था? पापा सिर्फ यहाँ घुमाने के लिए लेके आए। जमीन के बारे में तुमको कौन बताने बोला कि जमीन खरीदना है हम लोग? ताला जितना छुपाने का सोचो उतना ही बात खुल जाता है। तुमको कोई बात बताना ही नहीं चाहिए, कोई भी बात बताओ पेट में पचता ही नहीं है, बता देते हो सबको। आप कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा हमको, क्या कि बड़े मामा का आदत है हर चीज में टांग अड़ाने का। चलो अंदर अब। और कद्दू इमलीपुर आए और अपने बड़े मामा से सबसे लास्ट में मिले हो, वाह। सबसे पहले जाओगे बोका मामा के यहाँ मिलने, फिर जाओगे चालू मामा के यहाँ मिलने। काहे बड़े मामा के यहाँ मिलने में तकलीफ है? बड़ा हमें की बोलोगे? जो मेरे यहाँ सबसे लास्ट में आए हो वो भी नाश्ता पानी करके, काहे हम नाश्ता पानी नहीं कराते? अरे बड़े मामा आप हमको भी काम कराए, हम भी तो तब से बैठे ही थे। अरे पागल, एक एक करके कराएंगे क्या नाश्ता? सब आएगा तब ना कराएंगे।
कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा बाबूजी तभी तुमको यहाँ छोड़ कर गया था कि मामा नाश्ता कराएगा, एक आदमी का पैसा बचेगा? क्या कि कंजूस तो है ना तुम्हारा बाप। अरे ऐसा कोई बात नहीं है मामा, यही बोला था हमको, मामा जी क्या छोड़ दीजिए हमको, वहीं पे हम नाश्ता पानी कर लेंगे। और ऐसा कोई बात नहीं मामा, पहले हम उनसे मिले बाद में आपसे मिल रहे, एक एक करके सबसे मिलना पड़ता है ना। और वो लोग तो छोटा मामा है, उस लोग को थोड़ा देर समय देंगे तो चलेगा। आपके साथ तो बढ़िया से बैठेंगे ना, उस लोग के यहाँ बैठेंगे तो बहाना भी कर सकते हैं। बड़े मामा से मिलना है, जल्दी जल्दी बात कीजिए, फिर उनके यहाँ भी जाना है। आप क्या बैठेंगे तो तसल्ली से बैठ के बात करेंगे, पूरा दिन आप ही के साथ बैठेंगे आज। ये सब बहाना ना कर दो, अपना जो चालू मामा है ना और बोका मामा, उस लोग के सामने गाना, समझे? मेरे सामने नहीं। हम ना तो बोका है ना चालू है, हम गुरु घंटाल मामा है तुम्हारा, और हमको सब पता है। काहे तुम गए थे बोका मामा के यहाँ? जमीन के लिए गए थे ना, जमीन ले रहे हो ना, 10 बाई 100 का 5 लाख रुपया में दिला रहा है ना जमीन बोका मामा। अपना बड़ा मामा पे तो विश्वास है नहीं तुमको, कह तो सकते नहीं हो बड़े मामा को कि मामा मेरे लिए जमीन देखिए, काहे कहोगे तो हम मना कर देंगे। अरे किए तो थे आप मना, सबसे पहले आप ही को तो बताए थे 4 महीना पहले, आप मना कर दिए थे, बोले थे 6 महीना रुको हम अपने दिलाएंगे। अरे तो हम इसमें गलत क्या कह दिए? जमीन ले रहे हो ना, आलू और टमाटर नहीं ले रहे हो कि एक दिन में मिल जाएगा? तुमको 6 महीना वेट करने बोले, तुम 4 महीना में ही दौड़ कर आ गए इमलीपुर और अपना बोका मामा के साथ सेटिंग करने लग गए। काहे बड़ा मामा पे विश्वास नहीं था? 2 महीना और इंतजार करते तो क्या हो जाता? अरे नहीं नहीं मामा, ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा पैसा है मेरे पास तो सोच रहे इन्वेस्ट कर दे। अरे पागल, वही तो समझा रहे हैं, अगर हम जमीन दिलवाएंगे ना तो तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट होगा, और अगर वो दोनों जमीन दिलवाएगा तो तुम्हारा पैसा वेस्ट होगा। तुम अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, वेस्ट नहीं ना। एक बोलेगा होटल खोलो और उसका कैलकुलेशन समझाएगा, और दूसरा दिखाएगा यही सरा हुआ जमीन। बुद्धि नहीं है उस लोग को, तभी ना हम पसंद नहीं करते उस दोनों को। अब कान खोल कर सुनो, रायता फैला दिए हो तो रायता समेट लेना, जैसे हम बता रहे हैं। अभी तुम जमीन नहीं लेना इमलीपुर में, और अपना बोका मामा को कोई बहाना बना देना, बोलना पैसा का इमरजेंसी आ गया है, कहीं पर हमको देना है पार्टी को। और तुम चालू मामा के साथ ऐसे भी बात किए नहीं हो, अभी मत लो, 3-4 महीना रुको, बढ़िया जमीन खोज कर देंगे। बड़ा लोग के द्वारा लोगे जमीन तो जमीन बढ़िया मिलेगा और पैसा भी बढ़िया मिलेगा, समझे? कम पैसा में ज्यादा पैसा कमाओगे। लेकिन जो हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि सबके पास जाकर उल्टी कर देना और लड़ाई लगवा देना, समझे? सबको जाकर अपना नाम लेना कि हम ही अब नहीं लेना चाहते, समझे? मेरा नाम नहीं लेना। ठीक है मामा, जैसा आप बोल रहे वैसा ही करेंगे। ये पागल साले के चक्कर में पूरा गुड़ गोबर हो गया। कौन बोला था इसको बताने के लिए बड़ा मामा को? टांगड़ा दिया, बेइज्जती तो हमारा होगा ना। काहे कि चाहता थोड़ी ना है कि हम इमलीपुर में जमीन ले, ये हमारा तरक्की को रोक रहा है। इस गधा को कौन समझाएगा? उल्टी कर दिया के। अच्छा बड़े मामा, अब आप समझा दिए ना, अब तो नाश्ता मंगवाइए। ये लोग तो खा कर आए हैं, हमको बहुत भूख लगा है, सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, कोई मामा कुछ खिला ही नहीं रहा है, सब पैसा बचा रहा अपना। अरे बेटा खिला तो तुमको देते, लेकिन तुम्हारी मामी है नहीं ना, घूमने गई है, उसका घर में पैर टिकता ही नहीं है। 2 घंटा घर में रहती है तो 22 घंटा बाहर रहती है, आने दो उसको। अरे अगर 22 घंटा बाहर रहती है तो कब आएगी? ये तो वही जानती है, हम नहीं। उसका जब मन करता है घर आती है, कुछ बोलो तो उल्टा सुना कर चली जाती है। बच्चा लोग भी जब बड़ा हो जाता है ना तो घर में बाप का नहीं चलता है, माई और बच्चा का चलता है, जानते ही हो। कद्दू तुम तो जानते ही होगे। हाँ वो तो जानते ही मामा। चलिए फिर चलते हैं, मामी तो है नहीं, रात में ही आते हैं, इसको कुछ खिला भी देते हैं मार्केट में। हाँ हाँ जाओ जाओ, बैठ कर भी क्या करोगे, फालतू का बात होगा, फिर 2 बात तुम बोलोगे 2 बात हम बोलेंगे, लड़ाई हो जाएगा। जाओ जाओ, लेकिन हमारा बात ध्यान में रखना, जमीन नहीं लेना, पैसा है बचाओ, घर में रखो पैसा, और अगर डर लग रहा है घर में पैसा रखने में तो हमको दे दो, हम अपना बैंक अकाउंट में रख देंगे, और जब तुमको जरूरत होगा तो पैसा दे देंगे। अरे नहीं नहीं मामा, हम घर पे रख लेंगे पैसा। हमको तो लगता है हमारा मामा सब यही सोचता है कि वही लोग होशियार है, हम तो बेवकूफ है। बैंक में रखना होगा तो हम अपना बैंक में नहीं रख सकते हैं, हमको ब्याज मिलेगा। होशियारी दिखा रहे मामा जी, अपने ब्याज खाएंगे हमारा पैसा का, और जमीन भी हमको नहीं दिलाएंगे। अब इनके पास आएंगे तो नाश्ता पानी करेंगे, जमीन का कोई बातें नहीं करेंगे। हाँ आ गए कद्दू, सब जगह से बेइज्जती करवा के हमारे पास। हमरे बात तो चालू मामा के पास गए होगे ना, कैलकुलेशन बढ़िया से समझा होगा तुमको, लेकिन हमको लगता है तुमको समझ में नहीं आया, तभी तुम हमारे पास आया लगता है। और वो अपना बड़ा मामा के यहाँ भी गया होगा, जो बहुत काबिल बनता है, अकल बाहर नहीं तनख्वाह ज्यादा। उसको बताया नहीं ना जमीन के बारे में कि तुम हमसे जमीन वगैरह का बात किए हो, ऐसा नहीं लड़ाई लगवा देना, नहीं ना बताया रे। अरे लड़ाई लगवाने का जरूरत क्या है मामा जी, आप लोग तो ऐसे एक दूसरे का टांग खींचते रहते हैं, आप उनके लिए बोलते हैं, वो आपके लिए बोलते हैं। लड़ाई तो वहाँ लगवाया जाता है जहाँ प्रेम हो, आप लोग में प्रेम कहाँ है? आग में सुने कभी आग लगाते हुए? घी में आग लगता है। अरे वो सब बात छोड़ो, ये बताओ तुम उसको बताया कि नहीं बताया? काम का बात करो, फालतू बात करने से थोड़ी ना कुछ होगा, सही सही बताना, हाँ या ना।
उसको बताया तो नहीं ना? अरे हम तो नहीं बताने वाले थे, ये आपका नमूना काला कद्दू बता दिया। अब हम क्या करते, बताना पड़ा हमको भी। अच्छा बता भी दिया। देखो पेट में कोई बात नहीं पचता है तुम लोग का। तुम्हारा मामा जी एक एप्पल भी लेता है ना बाजार से, तो वो भी नहीं बताता है। तुमको बताया वो भी 1 हफ्ता में एक प्लॉट लेने वाला है। जिक्र किया तुमसे? नहीं ना किया। तुम जाके गधा की तरह बोल दिया उसको। तुम्हारा मामा जी तुमसे कभी जिक्र किया हम कितना जमीन लिए, हम कितना फोन लिए, कितना गाड़ी लिए? नहीं, वो नहीं जिक्र करेगा, तुम जिक्र कर देगा। तुमको लाज लगता है छुपाने में। उसका बेटा का 3 महीना के बाद शादी है, मंगनी हो गया। तुमको बताया रे? नहीं ना बताया। लास्ट में कार्ड भेजेगा तुमको, गधा कहीं का। सब चीज जाके पहले ही बोल देता है। देखना चाहिए आदमी कौन है सामने में। हम देखो तुमसे हर चीज शेयर करते हैं। तुम हमको बताता है तो चलो ठीक है, लेकिन तुम उस लोग के सामने भी जाके सब कुछ शेयर कर देता है। तुमको ये भी तो देखना चाहिए आदमी कैसा है। अरे मामा हम थोड़ी ना करते शेयर, ये पगलेट कर दिया, इसके चक्कर में हमको बताना पड़ गया। और हमको मामा जी थोड़ी ना बताए कि वो भी प्लॉट ले रहे हैं। अरे वो तो हमको भी नहीं बताया, हमको तो बाहर से पता चला। तो तुमको क्या बताएगा रे? उसका बेटा अभी होटल खोला, तुमको बताया? नहीं ना बताया। बैठता है जाके। तुमको क्या, हमको भी नहीं बताया। हम देखे उसको बैठता है वहाँ पे जाके। ऊपर से हम उसको टोक के आए, बोले तो भी नहीं बताया। हाँ हूँ ही किया। और तुम जाके सब उल्टी कर दिया। वो लोग चेहरा दिखाता है कि हम लोग सब चीज शेयर करते हैं, करता कुछ नहीं है। तुम लगता है बचपन से आता ही नहीं है यहाँ पे। तुम्हारा बचवा गलती कर दिया, तुम कैसे कर दिया रे? तुम भी झूठ बोल देता। हम जमीन नहीं ले रहे, ये अपने मन से बोल रहा है। वो लोग कैसे सफेद झूठ बोलता है? अपना बहन से पूछता है, हम तुम्हारा भाई है। तुम पूछोगे ना आपका बेटा क्या कर रहा है, तो तुम्हारे सामने अपना बेटा से पूछेगा तुम हमारा बेटा है, हमको आज पता चला। इतना झूठ बोलेगा। और शर्म नहीं लगेगा तो ये भी पूछ लेगा, बेटा तुम करता क्या है रे? हमको तो बताया नहीं, लेकिन तुमको नहीं बताएगा। तो तुम कहीं नहीं सफेद झूठ बोलता है रे? अरे हमको क्या पता मामा जी, हम बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। हम झगड़ा करने थोड़ी ना आए, समझ में तो हमको भी आता है। हम कोई घास थोड़ी ना खाते हैं जो हमको समझ में नहीं आता है। हम भी आते थे बचपन से, देखते थे कैसे चलता है, लोग नहीं चलता है। अभी भी देखते हैं, झूठ में हंसता है खाली, अंदर सब झूठ ही भरा रहता है। अरे यार तुम घास खाओ या रोटी खाओ, उससे क्या मतलब है? बुर्बक तो बनिए जाते हो ना वहाँ जाके। अब तुम्हारे चक्कर में हमसे बकवास करेगा। तुम काय जमीन प्रॉपर्टी का बात करता अपना भांजा से, तुम्हारे चक्कर में हम लोग का डिस्कस हो जाएगा, गधा कहीं का। अब हमको देखना पड़ेगा ना, आइंदा से हमसे डील करो कभी जमीन प्रॉपर्टी का तो किसी से नहीं शेयर करेगा, समझा? और अगर किसी और से शेयर करना हो तो फिर हमसे शेयर मत करना, उसी को बोल देना। हमको पहले बोलोगे फिर हमारा बेइज्जती करवाओगे। कुछ बोल रहा होगा हमारे लिए, बोला है ना? अरे मामा जी बोल नहीं रहे थे, अंदर का भड़ास बाहर निकल रहा था। बोल रहे थे तुम लोग जाओगे बोका मामा के यहाँ, वो ढेरी काबिल है ना, बड़ा मामा के यहाँ नहीं आओगे, काबिल के यहाँ जाओगे। और आपको 2-4 गाली भी दिए और बोल रहे हमारा 50 लाख रुपया खा गया है, बेईमान, 1 नंबर का बेईमान। और पापा को बोल रहे थे उससे जो जमीन लोगे ना वहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, वेस्ट होगा, वेस्ट। और देखिए दिमाग कितना साथे चलता है। हमको बोल रहे थे अपना बाबूजी को मत बोलना, मना तुम करना लेकिन मेरा नाम नहीं लेना, तुम अपनी तरफ से मना करना। और बाबूजी को भी वही सिखाए कि बोका मामा को जाकर मना कर दो, जमीन नहीं लेना है, लेकिन मेरा नाम नहीं लेना। ऐसे बहाना करना कोई इमरजेंसी आ गया है, पैसा हम लोग का खत्म हो गया, किसी को देना है, ये सब बोला। बहुत धूर्त मामा है। हम तो उनसे पहली बार मिले तब भी हम उनको बढ़िया से समझ गए। उनका दिमाग 420 जैसा है, 420। और दिमाग तो देखिए कितना सातिर है। पापा को बोलते अगर तुम पैसा नहीं रख पाता है तो हमको दे दो, हम अपना बैंक में रखेंगे, जब जरूरत होगा दे देंगे और इंटरेस्ट हम खाएंगे। वाह, अपना पैसा हम लोग रख नहीं सकते हैं, इन्वेस्ट करना है तो दूसरे को दे दो, रखो भाई। हमको डर लगता है अपना घर में पैसा रखने में, कमाने में बढ़िया लगता है, रख नहीं पाते, औकात नहीं हम लोग का पैसा रखने का, दूसरे को देंगे। काहे कि अगर हम लोग का बैंक में पैसा रहेगा ना तो डूब जाएगा, उनका बैंक में रहेगा तो डबल हो जाएगा। पता नहीं पापा उनको पहचान पाए कि नहीं, हम तो बढ़िया से पहचान गए, उनको भी, चालू मामा को भी, और कहीं कहीं आपको भी। वो बड़ा मामा सोच रहा था हम होशियार हैं, उसको पता ही नहीं था कि उसके बीच में बैठा है सांप, काला सांप। हम ऐसा लड़ाई लगाएंगे ना जीवन में चाल चलना भूल जाएगा वो बड़ा मामा। अब नमक मिर्च लगा कर बोल दिए, देखो तो मामा का चेहरा कैसे लाल हो गया, टमाटर की तरह। अरे वो सब छोड़ो, हमको सब पता है उसके बारे में। उसका यही हाल है, हमेशा आरोप लगाता है दूसरे को उल्टा सीधा। जलन होता है उसको हमसे कि सब रिश्तेदार हमसे क्या मिलने आता है, जलता है वो हमसे। देखे ना कद्दू, तुम्हारा लड़का एक दिन में मामा को पहचान गया, तुम नहीं पहचाने। इसीलिए कहते हैं खाना के साथ थोड़ा दिमाग का एक्सरसाइज भी किया करो, समझे? खाली खाना खाने से नहीं होता है। अब चलो हाथ मुंह धो लो, खाना रेडी होने वाला है, फिर खाना खाएंगे, ठीक है? और जमीन का बात कल करेंगे, तुमको लेना है कि नहीं लेना है कल ही बताना। अब खाना खाने का समय हो रहा है, चलो जाओ और हाथ मुंह धो के आओ बढ़िया से।
खा लो खाना कद्दू, काहे कि कोई और मामा तो खिलाया नहीं है तुमको। खा लो बढ़िया से यहीं पे। हमरे जैसा मामा मिलेगा नहीं तुमको जो इतना इज्जत देता है अपना भांजा को। लेकिन इतना सही चलने के बाद भी जब सुनने को मिलता है ना तो दुख होता है। कभी कोई बेईमानी का आरोप लगा देता है, कभी कुछ लगा देता है। काहे कि जिस तालाब में सब मछली खराब हो तो एक मछली जो सही होगा लोग उसको भी खराबे न बोलेगा। काला कद्दू जब दूसरा मामा के लिए बोल रहा था कि वो लोग खराब है तो इशारा में ये भी बोल दिया कि हम आपको भी पहचान गए, हमको भी खराब बोल दिया। वो सोच रहा था हम नहीं सुने, हम सब सुन लिए, पर हम सोचे थे जवाब अभी नहीं देंगे, खाना खिलाते समय देंगे, काहे कि तब तुम लोग मेरा नमक खाओगे ना। और देखो अब तुम लोग मेरा नमक खा रहे हो, इसीलिए हम तुम लोग को बोल रहे हैं। इसीलिए मेरा नमक खा के मेरे साथ नमक हरामी मत करना। अरे मामा आप इसका बात छोड़िए, ये पागल है, इसका बात को दिल पे मत लगाया कीजिए। ये तो कुछ भी बोलता है, हमको भी कभी कभी उल्टा पुल्टा बोल देता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम दिल पे लगा लेंगे। दिल पे लगा लेंगे तो कैसे रहेंगे एक छत के नीचे? एक छत के नीचे रहना है तो छोटा मोटा बात को नजरअंदाज करना पड़ता है मामा। अरे वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन भैया डर लगता है आजकल किसी का मदद करने में भी। पहले ही तुमको बता देते हैं, अगर तुमको मेरे ऊपर विश्वास है तभी यहाँ पे जमीन लेना है, समझे? नहीं तो तुम कद्दूपुर में भी ले सकते हो। पैसा इन्वेस्ट करना है तो कद्दूपुर में भी तो जमीन मिलता होगा, वहाँ ले लो। यहाँ जरूरी थोड़ी ना कि यहीं पे लेना है तुमको। अरे मामा वहाँ तो हम ले सकते हैं, वो तो उल्टे मेरे लिए आसान है, लेकिन वहाँ जगह कहाँ है? इतना महंगा जमीन मिलता है, मेरा औकात से बाहर है। हर कोई थोड़ी ना वहाँ पे जमीन ले सकता है। आप लोग के यहाँ तो प्लॉट सब खाली पड़ा है, अभी डेवलप कर रहा है सिटी, इसीलिए सस्ता में प्लॉट मिल रहा है। इसीलिए हम सोचे सस्ता में प्लॉट ले लेते हैं। जैसे आप लोग सस्ता में प्लॉट सब लेके रख लिए और डेवलपमेंट हो रहा है तो आप लोग पैसा वाला हो रहे हैं। आप लोग का धंधा से थोड़ी ना आप लोग पैसा वाला हो रहे हैं, जमीन से हो रहा है। सस्ता जमीन खरीद लिए तो हम भी सोचे यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। सस्ता जमीन खरीद लेंगे, शहर डेवलप होगा तो हमारा प्लॉट का भी रेट बढ़ेगा, हम भी पैसा वाला हो जाएंगे। कद्दूपुर में एक मुश्किल से बहुत पुराना मकान बना लिए, यही बहुत बड़ा बात है। अब नया प्रॉपर्टी थोड़ी ना ले पाएंगे जमीन सहित। चलो बात तो तुम्हारा सही है, कल चलना हमारे साथ, एक जमीन और है, दिखा देंगे तुमको, देख लेना, पसंद आएगा तो बताना, तो बात कर लेंगे आगे। नहीं पसंद आएगा तो बोल देना, ताकि तुमको नाटक भी तो बहुत है, प्रॉपर्टी समझ में नहीं आता है तुमको, लड़की लोग की तरह करते हो। जैसे लड़की लोग ने दुकान पे जाता है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा दिखाता है दुकानदार, फिर भी नहीं पसंद आता है, पसंद आते हुए भी नाटक करता है, इससे बढ़िया कहीं दिख जाते हो वो भी सस्ता में। वैसे ही तुम्हारा भी आदत है, जमीन के ऊपर जमीन देखते हो, पसंद आने के बाद भी नहीं बोलते हो कि जमीन बढ़िया है। आज ही तुम्हारे जाने के बाद हमको तुम्हारे पीछे से कॉल आया था, सामने से कॉल किया था एक आदमी, कह रहा था जमीन बेच रहे, जरूरत होगा तो बताइएगा, बढ़िया प्रॉपर्टी है उसका, कल चलना दिखा देंगे। और उस पे उसका मकान भी बना हुआ है, ये भी बता देते हैं, और पहले ही बता देते हैं मकान सही जमीन का दाम 15 लाख रुपए रखा है। 15 लाख है ना तुम्हारे पास, तभी चलना, वहाँ जाके नाटक मत करना, इन्हें हमारा बेइज्जती करवाना। हमरा से रहना ये, तुमको तो यहाँ रहना नहीं है, हमारा बेइज्जती हो जाएगा, लोग से हम नजर नहीं मिला पाएंगे। तुमको क्या है, तुम तो आया बाहर से, इसीलिए ध्यान देना ये सब बात, समझाना ना पड़े, थोड़ा अपना भी दिमाग चलाया करो, बच्चा नहीं ना हो। अरे हाँ मामा 15 लाख लगा सकते हम। आप सुबह में तो 25 लाख बोल रहे थे ना उस प्लॉट का, तभी हम बोले बजट थोड़ा ज्यादा है, 15 लाख लगा सकते हम। दिखाइएगा कौन सा प्रॉपर्टी है, देखे तो कौन सा प्रॉपर्टी है जो 15 लाख में मिल रहा है, वो भी मकान सहित। मकान है कि झोपड़ा है देखना पड़ेगा। ऐसे कितना बड़ा जमीन है ये भी बताइए। पहले तो ही सुन लो, तुम्हारा ये नाटक पहले का चालू हो गया रे, मकान होगा कि झोपड़ा होगा, तुमको यकीन का नहीं होता है। झोपड़ा वाला प्रॉपर्टी दिला के देंगे तुमको, हाँ? मकान है, मकान पक्का मकान बना हुआ है, समझा? और वो हमको एरिया तो बताया नहीं है, लेकिन हमको जहाँ तक अंदाज लग रहा है जिस एरिया में वो बताया 1500 से 2000 स्क्वायर फीट के बीच में होगा। प्लॉट तो बढ़िया है, ऐसे सुबह वाला भी बढ़िया था, तुम चाहता तो 2000 स्क्वायर फीट ले सकता था, लेकिन चलो तुमको नहीं समझ में आया, बुद्धि कम है तो हम क्या करें। यही वाला प्रॉपर्टी देख लेना, संजोग से अच्छा प्रॉपर्टी आ गया है, पसंद आए तो ले लेना, लेने के बाद पार्टी देना हमको। 5000 रुपए खर्चा करवाएंगे, 15 लाख का प्रॉपर्टी लोगे तो, समझे? याद रखना है। अरे 5 क्या 7,000 रुपया खर्चा करेंगे मामा जी, अच्छा प्रॉपर्टी दिला दीजिए बस। अरे हाँ मिलेगा अच्छा प्रॉपर्टी, धैर्य रखो, लेकिन एक बात याद रखना है, जो भी काम हमसे करवाओगे और जो भी प्रॉपर्टी हम दिखाएंगे, इसके बारे में किसी के साथ जिक्र मत करना अपना मामा लोग से, समझे? हमसे काम कर रहे हो तो प्राइवेट में काम करो, पब्लिक होकर काम करने का जरूरत नहीं है, समझा? अरे हाँ मामा समझ गए, कितना बार समझाइएगा एक ही बात। अरे काला कल उठा, तुम भी किसी को नहीं बताएगा, समझा? तुम ही ने बता के आया बड़ा मामा को। अरे हाँ मामा जी नहीं बताएगा ये भी किसी को, गलती हमसे हो गया, इसको हम बताए नहीं, इसको वहाँ छोड़ने से पहले हमको बताना चाहिए था, बता देते तो ये गलती नहीं करता। अब बता दिए ना आप इसको, अब नहीं बोलेगा। क्या हुआ जी, कुछ हुआ है क्या? बड़े भैया आपके बारे में कुछ बोले हैं? अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ बोले हैं, इल्जाम भी लगाया हमरे ऊपर, पूछो इसी काला कल उठा से, यही बकवास करके आया ना तो हमरे ऊपर इल्जाम लगाए है, सब बता रहा था। अभी सुनने के बाद इतना गुस्सा है ना हमको, मन कर रहा था फोन करके झाड़े, तो क्या उल्टा सीधा आरोप लगाया है। सामने सामने बोलने में डर लगता है, हाँ? पीठ पीछे कुछ बोलिएगा किसी के बारे में, सामने बोलने का दम ही नहीं है, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। सामने कैसे बोलेंगे, क्योंकि सामने में जानते हैं जो वो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, सत्य नहीं बोल रहा है। और 2 बात बोलेंगे तो 4 बात सुनेंगे, बस पीठ पीछे तो बोलने आता है सबको। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कैसा हो गया आदमी सब, भाई भाई को नहीं छोड़ रहा है। एक इंसान अच्छा से चल रहा है, दूसरा को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे भाई हम अच्छा से चल रहे हैं, उसको क्या दिक्कत हो रहा है?
वो नहीं अच्छा से चल रहा है, हम उसको बोले क्या? अब हम अच्छा से चल रहे हैं रिश्तेदार लोग के साथ, उसमें भी उसको तकलीफ हो रहा है, कान भर रहा है दूसरे का मेरे खिलाफ। ये सब सही बात नहीं ना है। आजकल आदमी कमाता अपना है, खाता अपना है, लेकिन देखता है दूसरे का। समझ में नहीं आता क्या धंधा, कैसे जिंदगी जिएगा लोग। जिंदगी जीने का तरीका ही भूल गया लगता है। क्या बोलेंगे हम? और तुम रे बताओ ना मम्मी को, क्या बोले मामा? अरे मामी, जैसे पता चला ना बड़े मामा को कि पापा और मामा मिलकर कोई जमीन का बात कर रहे हैं, मामा के लिए गरियाने लगे, 2-4 गाली दिए और बोले 50 लाख रुपए चोरी किया, इल्जाम भी लगा दिए और भी अनाप शनाप बोले। सुनी, हमको गाली दिया है, कह रहा है कि हम उसका 50 लाख रुपया चुराए हैं। ये गधा कहीं का पूछा नहीं। बड़ा मामा जी, आप पहले 50 लाख रुपया कमाए थे जो आपका चोरी हुआ था। सारा धंधा हम करते हैं, नेटवर्क हम बिछाए हैं, उड़ता सब कोई है, हमारे सामने इसका मुंह चलता है। बड़ा भैया के सामने मुंह ही नहीं चलता किसी का, हमको समझ में नहीं आता। चलिए छोड़िए जी, टेंशन मत लीजिए, ज्यादा टेंशन लेने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नालायक लड़का है तुम, 1 नंबर का नालायक। अरे अब हम क्या किए जो बोल रहे हैं 1 नंबर का नालायक है? अरे क्या क्या किए? एक तो जाके सब क्या उल्टी कर देते हो। अपना बुद्धि नहीं है कि किसके सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इतना भी तमीज नहीं है तुमको? हाँ, इतना भी समझ नहीं है? गधा कहीं का। कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कोई तुमको अंतर नहीं पता है। खाली भगवान तुमको जबान दिया है तो मुंह से लबड़ लबड़ खाली बोलते रहते हो। दिमाग का भी अपना इस्तेमाल किया करो। और क्या करो ये सब तुम यहाँ पे आके? तुमको इसीलिए यहाँ पे लेके आए थे? इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, हाँ झगड़ा लगा रहे हो और नमक मिर्च लगा के बोल रहे हो। कब बड़ा मामा गाली दिया, कब 50 लाख रुपए का बात किया? हाँ, झूठ बोल रहा था यहाँ पे आके। अब मामा के सामने हम क्या बोलते हैं? मेरा बेटा नमक मिर्च लगा के बोल रहा है। हाँ, कल को अगर बात खुल गया तो क्या होगा? दोनों में फालतू का लड़ाई हो जाएगा। तुम लड़ाई लगवाने आए यहाँ पे और लड़ाई होगा तो मैटर खुलेगा। मैटर खुलेगा तो हम लोग को भी कॉल आएगा। काय बढ़ा चढ़ा के बोला है? जब बड़ा मामा पूछेगा ना तुमसे कॉल में कब बोले थे हम 50 लाख रुपए के बारे में, तब जवाब देना बुढ़वा कहीं का। एक तो इतना अच्छा से इज्जत मिल रहा है, खाना में रोटी मिल रहा है बढ़िया से, लेकिन तुमको पच नहीं रहा है। गधा कहीं का। ऐसे करेगा तो कोई रिश्तेदार बचेगा हम लोग का? बुलाएगा ही नहीं हम लोग को। पागल कहीं का, बुद्धि नहीं है, खाली बकवास करने आता है तुम लोग को। ये देखो गोरा कद्दू को, जब से आया तो चुप बैठा है, खाली छोटा मामा क्या मुंह खोला, लेकिन जो बोला वो सही बोला, लिमिटेड बोला ना। अभी देखो आराम से सो गया है तुम्हारे तरह। अरे तो हम भी सोना चाह रहे हैं, लेकिन सोने दीजिएगा तब ना। सुनाए बिना आपको रहा नहीं जाता है। जब तक 2-4 सुनाइएगा नहीं ना तब तक आपको नींद नहीं आएगा ना। और क्या गलत किया हम? बड़े मामा उल्टा पुल्टा बोल रहे थे और अपने आप को होशियार समझ रहे थे। बोले जाकर बोलना मामा को कि हम लोग अब नहीं लेना चाह रहे हैं, अर्जेंट कोई काम आ गया है। वो तो अपना गेम खेल लिए, हम लोग जाकर ऐसे बोलते तो मामा के नजर में कौन गिरता? आप ही गिरते ना, आप ही का इज्जत गिरता ना कि इसके जबान का कोई वैल्यू नहीं है, 10-10 मिनट में बात बदलता है। इसीलिए बड़े मामा को ठीक करने के लिए ऐसा गेम खेले। और ऐसे भी जहाँ ऐसा सोचो ना तो वहाँ पर आग में पानी नहीं डाला जाता है। काहे कि अगर आप आग में पानी डालने का कोशिश कीजिएगा ना तो यही लोग आपको मार के काट देगा। ऐसा लोग को पसंद नहीं होता आग में पानी डलवाना। ऐसा लोग को पसंद होता है आग में घी डलवाना, खुश होता है। एक दूसरे का बुराई कीजिए ना, एक दूसरे के यहाँ जाकर खुश होगा। ऐसे बिस्कुट निकालेगा, जैसे बुराई स्टार्ट कीजिएगा काजू बर्फी बादाम पिस्ता आ जाएगा, आपको अपना समर्थक समझेगा। इसीलिए ऐसा जगह पर सामने वाले को फुला दिया जाता है। तुम ही ठीक हो, चाहे वो ठीक हो या ना हो, बाहर में जाए। ज्यादा ज्ञान देने से ना खुद को ज्ञान मिलने लग जाता है। इसीलिए ज्ञान देने का नहीं, उल्लू बनाने का। ये सब चीज सीखना हो ना नेता लोग से सीखिए, कैसे पॉलिटिक्स होता है। कभी किसी को गाली देता है और जब जरूरत होता है तो बोलता है हमारा भाई है, हमारा दामाद है, कुछ बनाने को तैयार होता है। बस जरूरत का साथी होता है, जरूरत बदलते ही इंसान बदल जाता है। अरे तुम चुप रहो, खाली उल्टा सीधा बकवास करता है। पता नहीं कहाँ से उल्टा सीधा चीज सीख के आया तुम। तुम्हारी तरह मेरा सोच नहीं है, घटिया सोच। सो जाओ, तुमसे बात करेंगे तो नींद नहीं आएगा हमको। सारा दिन यही सब सोचते रहेंगे और कुछ ना कुछ मेरे माइंड में भी चलेगा। यही सब वही चीज गौर करेंगे जो तुम बोल रहे हो। उससे अच्छा कि तुम बात ही नहीं सुने। सो जाओ, कल जब प्रॉपर्टी देखने जाएंगे तो बकबक मत करना, चुपचाप से देखना बस, समझे? देखो जमीन और ये रहा मकान, जमीन के साथ मकान मिल रहा है। कैसा लगा प्रॉपर्टी तुमको? बताए थे ना बढ़िया प्रॉपर्टी है, मन कर रहा होगा लेने का। अरे मामा, ये कैसा प्रॉपर्टी है? ना मकान में दरवाजा लगा हुआ है, ना खिड़की लगा हुआ है, कोई भी अंदर चला जाएगा बाहर निकल आएगा। ये प्रॉपर्टी है। और पापा कल सही तो बोल रहे थे कि मकान है कि झोपड़पट्टी। ये तो झोपड़पट्टी से भी बेकार है। साला झोपड़पट्टी में भी दरवाजा होता है, इसमें तो दरवाजा ही नहीं है। अरे सब तुमको लगा के देगा ना 15 लाख में, एसी फ्रिज दरवाजा कूलर। हाँ, भिखारी का औलाद। पापा सुने, मामा जी आपको भिखारी बोल रहे हैं और हमको आपका औलाद। और ऐसे हमको लग रहा है सही भी बोल रहे हैं। ऐसा प्रॉपर्टी जो ले वो भिखारी ना होगा। अरे चुप रहो तुम, ज्यादा फालतू बकवास नहीं करेगा। और मामा जी आप भी सोच समझ के बोला कीजिए, हम भिखारी दिखते हैं आपको? हाँ, उल्टा सीधा बोलते बच्चा के सामने। अरे वो तो हमारा मुंह से निकल गया, हमसे गलती हो गया, लेकिन ये तो बात बढ़ा चढ़ा के बोलता है तुम्हारा लड़का। कहीं ऐसा तो नहीं? बड़े भैया का जो हमको कल बात बता रहा था वो भी बढ़ा चढ़ा के बता रहा था। कहा कि हमको देखने से लग रहा है बढ़ा चढ़ा के बोलता है। लड़ाई लगाने में मास्टर लग रहा है हमको। सही बोला रे लड़का, बढ़ा चढ़ा के बोला था क्या कल? अरे नहीं नहीं मामा जी, ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो हम भी सुने थे। अब तुम बोल रहे हो तो मानना पड़ेगा। अरे क्या करे, बोलना पड़ा हमको जबरदस्ती, क्योंकि कल मेरे सामने ही तो बोल रहा था। हम कुछ नहीं बोले थे मामा के सामने, अभी बोल देते
हाँ नहीं बोले थे तो फिर ये हमको पकड़ते, कल क्यों नहीं बोला था? ये पागल के चक्कर में किसी दिन हमको गाली पड़ेगा, बेगारी लाते इसको। हाँ, दूसरा प्रॉपर्टी ले रहे हो? खरीदो खरीदो, 15 लाख का है ना, खरीदो खरीदो। अरे फिर ये कहाँ से आ गया? इसको कैसे महक आ जाता है प्रॉपर्टी का? कौन कहाँ ले रहा है कौन नहीं ले रहा है? अरे यार, जहाँ हम जिसको दिलाते हैं कोई भी प्रॉपर्टी, ये पगलेट कहाँ से आ जाता है? आप देखिए मामा जी, हम नहीं बोले, हमारा कोई गलती नहीं है, वो अपने आ गए, हम नहीं बोले थे उनको कुछ भी। अरे हाँ, हम भी देख लिए, तुम नहीं बोले हो, हमको भी दिख रहा है। शांति रखो, आया तो आया है, डरते क्या उससे? सबसे खाली जिंदगी में डर के रहेंगे क्या? हेलो कद्दू, हाँ हाँ बोलिए बड़े मामा। तुमको जो बोले थे कि विचार करना, किए उस पर विचार? नहीं ना ले रहे हो कोई प्रॉपर्टी? अरे हाँ मामा, कहाँ कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं हम तो प्रॉपर्टी के बारे में सोचना ही छोड़ दिए। आप हमको समझाए ना, हम समझ गए। अरे हाँ, बढ़िया किए, और हम समझाते ही बढ़िया से हैं तो समझ में तो आएगा ना। लेना मत, हम दिला देंगे तुमको, 6-7 महीना रुको, दिला देंगे। और चलो आओ, घर आओ, मामी जी नाश्ता बनाई है, बताना भूल गए थे। अभी मामी बोली नाश्ता रेडी है, बुला लीजिए, आ जाओ खा लो। काहे कि कल नहीं खिला पाए थे ना, अगर नहीं खिला कर भेजेंगे तो हमारा बदनामी होगा और तुम भी रहोगे। मामा के यहाँ गए, मामा कुछ खिलाया नहीं, आओ नाश्ता खाओ। अरे हाँ मामा जी आ रहे हम। अरे साला, यहाँ जब भी आओ ना तो खाली नाश्ता और रोटी खाना पड़ता है, काम तो होता ही नहीं है। अब जाना पड़ेगा पहले नाश्ता खाने, नहीं तो उनको शक हो जाएगा कि हम कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं। हाँ जाओ जाओ, पहले नाश्ता करके आओ, नहीं तो उसका पूरा शक होगा कि हम तुमको कोई प्रॉपर्टी दिला रहे हैं। शक्की तो है ही ना वो। जाओ पहले नाश्ता करके आओ, बाद में बात करेंगे। और वो जानबूझ के तुमको बुलाया इस टाइम पे ताकि तुम कोई प्रॉपर्टी नहीं देख पाओ, ताकि सुबह सुबह का समय है ना, रात तक तुमको अपने साथ रखेगा, ताकि तुम कोई प्रॉपर्टी देखोगे नहीं तो लोगे कैसे। बहुत चालाक है। जाओ जाओ नाश्ता करके आओ, जाओ। खाओ कद्दू खाओ, नाश्ता खाओ, तुम्हारी बड़ी मामी बनाई है तुम्हारे लिए। देखो पूरी और सब्जी बनाई है, जलेबी भी। तुम सोचते हो ना कि बड़े मामा की इज्जत नहीं मिलता है, देखो सुबह से मेहनत कर रही है, तुम्हारे लिए स्पेशल बनाई है मेहनत करके। अरे बड़े मामा, पूरी सब्जी तो हम रात में भी खाए हैं बोका मामा के यहाँ, आप सुबह में भी पूरी सब्जी खाना पड़ेगा। पूछना चाहिए आपको क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे। मेहमान से इतना तो पूछा कीजिए, तब ना मेहमान बताएगा उसको क्या खाने का इच्छा है। ये तो आप लोग ऐसे कर रहे जैसे लगता है हम लोग घर में बैठे हैं कि जो बनेगा वो खाना ही पड़ेगा। अरे पागल हो क्या गोरा कद्दू, दिमाग नहीं है? नाश्ता में आदमी लोग यही खाता है, पूरी सब्जी छोला भटूरा। वो तुम्हारा बोका मामा पागल है तो हम भी पागल थोड़ी ना है। रात में ये सब कौन खाता है? और क्या बोले, पूछ के बनाना चाहिए। 3 मेहमान आएगा, 3 अलग अलग डिश बोलेगा, तो क्या यहाँ पर तुम्हारी बड़ी मामी नौकर है? इनका एज नहीं है। अरे मामा छोड़िए इस लोग को, ये लोग बच्चा है, इस लोग को क्या पता कि घर में कितना काम होता है। अरे पापा, हमको सब पता है कि घर में कितना काम होता है। हम भी अपना घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं रहते हैं, जो हमको नहीं पता होगा घर में कितना काम होता है। सबका घर में काम होता है, सिर्फ मामा ही लोग का घर में काम थोड़ी ना हो रहा है। और ये कोई पूरी सब्जी मामी थोड़ी ना बनाई है, ये तो बाजार का पूरी सब्जी है। हमको मामा उल्लू बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? हमको नहीं पता है घर का पूरी सब्जी और बाजार का पूरी सब्जी में अंतर कितना होता है। देख के हम बता देते हैं कि कौन सा पूरी सब्जी घर का है और कौन सा पूरी सब्जी बाजार का है। आप भले मामा लोग झूठ बोल दे कि हम लोग घर में बनाए हैं, वो बात अलग है। ये पूरी सब्जी तो भोला जी का है ना, भोला ठेला जो लगाता है उसके हम खा चुके हैं। कितना बार आप लोग के यहाँ आते तो वहीं से खाते हैं, और कल बोका मामा भी वहीं से लेके आए थे। क्या उल्लू बनाते हैं मामा आप? और बोका मामा गधा नहीं है बड़े मामा। हम बोले थे रात में पूरी सब्जी हमको खाना है, तब हमको खिलाए थे बाजार से मंगवा के, नहीं तो काला कद्दू और पापा के लिए तो अलग खाना बना था जो मामी बनाई थी। हमको क्या पता था कि सुबह के हमको यहाँ पे भी पूरी सब्जी खाना पड़ेगा, तब हम रात में नहीं बोलते। मूड खराब कर दिया पूरी सब्जी का नाम लेके। अरे अब चुप भी हो जाओ, बहुत बोलते हो। कद्दू सिखाए नहीं हो बच्चा लोग को, इतना कोई बोलता है बड़ा के सामने? तुम बताओ काला कद्दू, तुमको तो बढ़िया लगा ना पूरी सब्जी? ये नाश्ता बढ़िया है कि नहीं? अरे हाँ मामा, बहुत बढ़िया है। ये तो नाश्ता होता है, नाश्ता में और क्या होता है? और ये गोरा का तो बुड़बक है, इसको कुछ नहीं पता है, खाली बकबक करता है। ये पूरी सब्जी घर का बना हुआ लग रहा है, बाहर का नहीं है। कल मंगवाए थे ना बोका मामा, हम देखे बेकार लग रहा था एकदम देखने में, तभी तो हम नहीं खाए। आपके यहाँ बढ़िया लग रहा है एकदम देखने में, सुगंध भी बढ़िया आ रहा है। हाँ ये हुआ बात, ऐसा होना चाहिए बच्चा कि बड़ा कुछ बना कर दे तो उसका तारीफ करें, बुराई नहीं। सीखो अपना बड़ा भाई से। कल जब आए थे तो चुप करके बैठे थे, हमको लगा बड़ा मासूम हो गए, तुम तो एकदम चंट निकले। अरे तो बड़े मामा, बना के खिलाइएगा तब न तारीफ करेंगे। आप लोग बनाए कहाँ हैं? आप लोग तो बाजार से लाके खिला रहे हैं, फिर भी झूठा तारीफ करे आपका। हमसे झूठा तारीफ नहीं होता है मामा, क्योंकि हम काला कद्दू की तरह पागल नहीं है जो झूठा तारीफ करे। इसका तो आदत ही है, सामने में तारीफ करेगा, पीछे से बुराई करेगा। लेकिन हम वो कार्टून है जो तारीफ करेंगे मुंह पे करेंगे, बुराई करेंगे तो वो भी मुंह पे करेंगे, काहे कि हम डरते थोड़ी ना है। आपका कर्ज थोड़ी ना खाए है, अपना पापा का खाते हैं, पापा से डर सकते हैं, आपसे क्यों डरेंगे? आप नहीं खिलाइएगा तो पापा जी खिला देंगे। और ऐसे सच बोले तो हम पापा से भी नहीं डरते हैं, इनको भी डांट देते हैं अगर ये भी हमको उल्टा सीधा चीज खिलाते हैं तो। खाना में तो हम अपने मन पसंद का खाते हैं, कोई हमारा खाना में उल्टा सीधा करता है हमको गुस्सा आ जाता है। अरे चुप करो चुप करो, तमीज नहीं है, बड़ा लोग से ऐसे बात किया जाता है, चुप करो।
हाँ कद्दू, तमीज सिखाओ इसको, अभी बचकानी हरकत है इसके अंदर। जल्दी बड़ा हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो कभी कहीं जाएगा ना रिश्तेदार के यहाँ, मार खाएगा। हम तो तुम्हारा मामा है, इसीलिए प्यार से समझा रहे हैं। कहीं और ऐसे बोला होता तो 2 जूता मारता इसको मुंह में घींच के। और चलो ये सब बात छोड़ो, ये बताओ जमीन के विषय में कुछ बोल रहा था बोका मामा, बहाना बनाए उनसे जो हम समझाए थे। अरे हाँ हाँ मामा, बोल दिया हम उनको कि हमको थोड़ा पैसा की जरूरत पड़ गया था, किसी को देना था, दे दिए उसको, अभी नहीं लेंगे प्रॉपर्टी वगैरह। आप जैसे समझाए थे वैसे बोले है। अच्छा समझा दिए ना, कहीं बुरा तो नहीं लगा उसको, और उसको शक तो नहीं हुआ कि हम मना किए हैं? अरे नहीं नहीं मामा, जब उनको यकीन है तो शक कैसे होगा उनको? जहाँ यकीन होता है वहाँ शक कैसे होगा? अरे क्या बोला रे कद्दू, उसको यकीन है कि हम तुमको मना किए हैं? उसको कैसे यकीन हो गया कि हम तुमको मना किए हैं? अरे उनको इस बात पे यकीन थोड़ी ना है कि आप हमको मना किए, उनको तो हम पे यकीन है कि हम जो कहते हैं वो सही कहते हैं, भरोसा है हम पे। तो जब हम पे भरोसा है तो आप पे शक कैसे कर सकते हैं वो, बताइए? और फिर जब आप अपना छोटा भाई से इतना डरते हैं तो उसका बीच में काहे पड़ते हैं? वो जो काम करता है उसको करने दीजिए, उसका बीच में पड़िए ही नहीं। आज पापा बढ़िया से लपेटे हैं बड़े मामा को, मजा आ रहा है। अरे हम उसका मैटर में नहीं पड़ते हैं रे बुड़बाक, हम तुम्हारा मैटर में पड़े हैं। वो तुमको जमीन दिला रहा है ना, कल को कोई ऊंच नीच हो जाएगा तो तुम तो हमको भी बोलोगे ना कि बड़े मामा आप भी तो थे, मना कर सकते थे। इसीलिए हम बड़ा होने का फर्ज निभा रहे हैं। उसका मैटर में हमको पढ़ने का कोई शौक नहीं है, वो जाए भाड़ में, हमको उससे क्या मतलब है। हाँ धन्यवाद मामा जी हमारा चिंता करने के लिए, लेकिन इतना चिंता मत कीजिए, काहे कि अब तो आपका एज हो गया है ना, पता नहीं फिर बाद में आपका कोई चिंता करेगा कि नहीं। चलो चलो ये सब छोड़ो, कब जा रहे हो वापस कद्दूपुर? अरे कल या परसों तक निकल सकते हैं मामा जी, अभी कोई फिक्स नहीं है, वेटिंग में टिकट चल रहा है ना हमारा। अरे क्या बोल रहा है तुम, कल या परसों जा सकता है? टिकट कटाया होगा तो उसमें डेट तो होगा ना, किस दिन का कटाया है? वेटिंग का टिकट कब का मिला है तुमको? और ऐसे भी यहाँ तुम सबसे मिल लिया, फिर क्यों वेट कर रहा है? जाओ अपना कद्दूपुर। अरे मामा जी 2 टिकट कटवाया है, एक परसों का और एक कल का। अब देखते हैं, दोनों वेटिंग में चल रहा है, कौन सा कंफर्म होगा। जो कंफर्म होगा उसी में जाएंगे, काहे कि हमको थोड़ी ना मालूम था कि आप जमीन के लिए हमको मना कीजिएगा। हम तो दिन लेके आए थे, इसीलिए हम 2 टिकट कटवाए हैं। हम तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके आए थे ताकि प्रॉपर्टी अगर पसंद आ जाएगा तो ले ही लेंगे लगे हाथ, लेकिन अब आप मना ही कर दिए, तो अब देखते हैं जो टिकट कंफर्म होगा चले जाएंगे। ऐसे भी बहुत दिन हो गया था, आप लोग से मिले नहीं थे बढ़िया से, और बच्चा लोग का भी घूमने का मन था तो इसीलिए रुके हैं, ये लोग भी घूम लेगा। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, लेकिन काम धंधा वाला आदमी को इतना दिन का छुट्टी नहीं लेना चाहिए। चलो ठीक है, कटवा लिए हो टिकट तो क्या बोले, आज रात में यही रहना, ठीक है? और ऐसे ये बताओ, काला कद्दू कल से आया है, अभी टी शर्ट नहीं बदला है, वही पहना हुआ है, क्या बात है? कपड़ा लेकर नहीं आए थे? अरे मामा जी 2 टी शर्ट लेके आया था, एक गंदा हो गया इसका, इसीलिए एक ही पहन रहा है। अच्छा अच्छा। प्रणाम गुरु घंटाल भैया। अरे प्रणाम प्रणाम फुल्का जी, बड़ा दिन बाद देख रहे हैं आपको। अरे हाँ हाँ भैया, समय नहीं मिलता था, आपको तो पता है ना मेरा कितना बड़ा बिजनेस है, समय नहीं मिलता है, कभी इस फैक्ट्री में जाना पड़ता है तो कभी उस फैक्ट्री में जाना पड़ता है। अरे हाँ ये बात तो बढ़िया बोले आप, जब हम लोग जैसा छोटा व्यापारी को फुर्सत नहीं मिलता है काम से, तो आप जैसा बड़ा व्यापारी को काम से फुर्सत कैसे मिलेगा? हाँ वही ना बोल रहे भैया, इसीलिए समय नहीं मिलता है। आज तो हम इसलिए आए आपके पास कि हमारा लड़का का मंगनी हो गया है, अगला महीना का 15 तारीख को शादी है। हम आपको 2-3 दिन पहले वीडियो भी भेजे थे व्हाट्सएप पे, पता नहीं आप देखे है कि नहीं देखे है। हम गुजर रहे थे तो सोचे सामने से भी बोल दे, काहे कि हम लोग का रिश्ता तो वैसा नहीं ना है कि खाली वीडियो भेज देंगे तो हो जाएगा, मनाना भी पड़ता है। अरे हाँ हाँ भैया, सही किया आप आ गए घर पर, हम तो मैसेज पर ध्यान ही नहीं दिए थे, बढ़िया कि आप घर पर आकर मना दिए, इसी को तो प्रेम बोलते हैं। हाँ तो आना है आप लोग को पूरा फैमिली के साथ, समझे ना, भाभी बच्चा सबको लेके आइएगा। अरे हाँ हाँ भैया जरूर आएंगे, ये भी कोई बोलने का बात है, और आपको बधाई भी हो। ऐसे आपका परिवार और बच्चा लोग देख नहीं रहा है, ये भाई साहब कौन है और ये बच्चा लोग कौन है? अरे भैया ये मेरा भांजा है और ये लोग उसका बच्चा है, घूमने आया है इमलीपुर, कद्दूपुर में रहता है। अच्छा अच्छा, प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम भैया प्रणाम। अच्छा गुरु घंटाल भैया जी सुनिए ना, झारखंडी चौक में हम प्लॉटिंग कर रहे हैं, अगर आपको सोसाइटी में जमीन लेना है तो ले लीजिए, अभी सस्ता रेट में मिलेगा, पूरा हम लोग ग्रीन सिटी बना रहे हैं वहाँ पे, 2-3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर लाखों का जमीन करोड़ों में बिकेगा। अरे नहीं नहीं भैया, अभी पॉकेट में पैसा कहाँ है जो जमीन लेंगे, और इतना जमीन जगह है, और जमीन लेकर क्या करेंगे? जमीन ज्यादा रहता है ना, वो भी हेडेक होता है। अब बस जिंदगी बढ़िया से कट जाए, मोह माया त्याग दिए हम। चलिए बढ़िया भैया, सोच आपका बढ़िया है, यही सोच सबका होना चाहिए, लेकिन फिर भी माइंड में रखिएगा, अगर कोई इंटरेस्टेड हो, किसी को प्रॉपर्टी वगैरह लेना हो सस्ता में तो बताइएगा हमको, ऐसे तो हम लोग का बिक जाएगा, लिमिटेड है, फिर भी ध्यान में रखिएगा 1000 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से जमीन दे रहे हैं अभी, और आपके थ्रू कोई आएगा तो 900 रुपया स्क्वायर फीट भी दे देंगे उसको। अरे ये तो बोल रहा है सोसाइटी बनाएगा, ग्रीन सिटी बनाएगा, सही में उसका वैल्यू तो बहुत बढ़ जाएगा। ये मामा जी उसको मना क्या कर रहे हैं? ये आदमी जाएगा तो हम मामा जी से बात करेंगे, हमको ले लेना चाहिए वहाँ पे प्लॉट। मामा जी कह रहे थे हम तुमको जमीन दिला देंगे, जमीन दिला देंगे, आप सामने से कोई बता रहा है उसको साफ मना कर रहे हैं, जिक्र भी नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ प्लॉट लेने ही आए थे। चलो हम बात करते हैं, काहे नहीं बोल रहे मामा जी। तुम्हारा बोका मामा और चालू मामा हमको बेवकूफ समझता है, और तुम लोग भी अब वही समझ रहे हो। देखे ना अभी आंख के सामने, देखे ना, सुबह सुबह इस शहर का सबसे अरबपति आदमी, बहुत बड़ा बिल्डर, होटल का मालिक खुद चलकर मेरे घर पर आया अपने बेटा का शादी का इनविटेशन देने के लिए। तुम अभी इसको नहीं जानते हो, ये कौन है? इमलीपुर में अभी एक मॉल खोला था जिसका उद्घाटन करने कौन आया था पता है? प्रधानमंत्री आया था उद्घाटन करने के लिए, वो आदमी मेरे घर पर चल कर आया, भैया भैया करता है हमको।
अरे मामा जी, वो तो हम बात ही से समझ गए थे, वो बहुत पैसा वाला आदमी है। जब वो बोला ये फैक्ट्री से वो फैक्ट्री हमको जाना पड़ता है, तभी हम समझ गए थे ये तो बहुत पैसा वाला आदमी है। लेकिन मामा जी हमको एक बात नहीं समझ में आया, वो जब प्लॉटिंग का बात कर रहा था कि 1000 रुपया स्क्वायर फीट में प्लॉट बेच रहा है, सोसाइटी बनाएगा, तो आप इंटरेस्टेड काहे नहीं हुए उसमें? जब आपको पता था कि हमको जमीन लेना है, आप बोले थे हमको दिलाएंगे, तो आप मेरा जिक्र करते ना उसके सामने, काहे नहीं किए? तुम अभी भी ना बेवकूफ हो, तभी तुम बच्चा की तरह बात करते हो। तुमको पता है बड़ा आदमी तो है वो, लेकिन बड़ा आदमी है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बढ़िया आदमी है। ऐसा लोग के साथ डीलिंग नहीं करना चाहिए। इस लोग के पास बहुत सारा क्रिमिनल भी होता है, कभी कुछ गलत कर दिया तो कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे। जिस आदमी का पहुंच प्रधानमंत्री तक है, सोचो वो कितना बड़ा आदमी होगा। इसीलिए ऐसा आदमी लोग से सिर्फ हाय हेलो रखना चाहिए, जरूरत से ज्यादा इस लोग के साथ टच में नहीं आना चाहिए, वरना खुद के लिए घातक हो जाता है, पता है ना। कभी भी फोन करके बुला लेगा, आइए भैया यहाँ आइए, जाना पड़ेगा, और अगर नहीं गए तो फिर समझ लो क्या होगा। इसीलिए नहीं बोले, तुमको हम बोले ना 6-7 महीना वेट करो, हड़बड़ा कह रहे हो तुम। ऐसे भी जिस जगह के लिए बोला ना वो बहुत ही बेकार जगह है। 1000 रुपया स्क्वायर फीट में हम लेंगे वहाँ पर, 100 रुपया स्क्वायर फीट में ना ले हम वहाँ पर। तुमको अपना अक्ल नहीं है, वो हमको ऑफर दिया ना, हम लिए, हम भी तो मना किए। तुम्हारे बारे में हमको याद है, मत सोचो कि याद नहीं है, लेकिन हम जिक्र नहीं किए। अगर भूल से भी जिक्र कर देते तुम्हारे बारे में तो पता है तुरंत ही बैठ जाता और फाइनल करके ही जाता, समझे। तुम चिंता मत करो, जमीन मिलेगा तुमको। चलो नाश्ता खाओ। अच्छा मामा, नाश्ता तो खा रहे, लेकिन थोड़ा देर के लिए हम लोग बाजार जाएंगे, काम है, फिर आ जाएंगे शाम तक। अरे गजब करते हो यार तुम, एक दिन के लिए तो आए हो मेरे पास, उसमें भी तुमको बाजार जाना है। क्या काम है तुमको यहाँ पर? इमलीपुर में क्या काम है तुमको? और अगर चलना भी है तो हमारे साथ चलना, जो काम होगा हम करवा देंगे, सस्ता में ही करवा देंगे, समझे। और ऐसे आए हो, नाश्ता खाओ, आराम करो, रेस्ट लो, सीधे यहीं से कद्दूपुर के लिए निकलना, ट्रेन यहीं से पकड़ना, समझे। इधर उधर ज्यादा जाओगे फिर कोई माइंड डाइवर्ट कर देगा, या बोका मामा फिर से खा देगा, ये लो वो लो, फिर क्या बहाना करोगे? बार बार बहाना करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए यहीं रहो, सबसे अच्छा यही है। ठीक है मामा, ये सही बोले थे बोका मामा। ये बड़ा मामा जो है ना, 1 नंबर का 420 है। सही किया काला कद्दू लड़ाई लगवा के। इनके यहाँ आते हैं तो पकड़ ही लेते हैं, छोड़ते ही नहीं है। एकदम वाहियात मामा है ये मेरा, चूड़ी पहना के बैठा दिया हमको, कहीं निकलने ही नहीं दे रहा है। बोका मामा जितना बोल रहे थे ये तो उससे 4 कदम आगे ही निकले। वो तो बोले थे रात तक हमको बैठाएंगे, ये तो हमको जाने तक यहाँ पे रोक के रखे है कि जब जाओगे तो यहीं से जाना। अब कैसे निकले यहाँ से हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो खकर के बोलिए ना पापा, जब हम खाना के लिए बोले तो आप मेरा विरोध किए, आपको तो मेरा साथ देना चाहिए था। खकर के बोला कीजिए, डरते क्या है? आप कोई 2 साल का बच्चा थोड़ी ना है जो मामा जी आपको मार देंगे 2 थप्पड़। आप भी बड़ा है, मामा से कौन डरता है? 2 मुस्टंडा बच्चा का बाप है आप, फिर भी डरते हैं। जब हम लोग आपका मामा से नहीं डरते तो आप क्या डरते हैं? जब हम चालाक मामा से नहीं डरे, उनको बोले कि आपको भी मार सकते हैं हम, तो बड़ा मामा से काय डरेंगे? सीधे सीधे बोलिए हमको जमीन लेना है, पैसा आप दे रहे कि वो दे रहे? उनसे पूछ रहे हैं आप। सामने में कोई जमीन दिलाने आया, उसको टरका दिए, जमीन नहीं दिलाया आपको, नहीं जिक्र किए। मामा आपके बहुत चालाक है, समझे। वो आपको यहाँ पे लेने ही नहीं देंगे प्लॉट, आप ऐसे में आते रहिएगा। उनका चाल है ये सब, जानबूझ के 6-6 महीना करते हैं आपके सामने, क्योंकि पैसा हर समय किसी के पास थोड़ी ना रहता है। ज्यादा दिन तक आपके पास लिक्विड पैसा रहेगा तो आप इधर उधर इंगेज जरूर कीजिएगा, बाद में आप अपने प्रॉपर्टी नहीं लीजिएगा। आपके मामा का ये सब चाल है, समझे, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए मुंह से आवाज निकालिए तो ले पाइएगा, नहीं तो ऐसे ही रह जाइएगा। मामा जी को लेना है, अपने ले लेते प्लॉट, आपको दिलाने के लिए 6 महीना लगेगा। क्या बताए थे बोका मामा कि ये भी कोई प्लॉट लेने वाले 1 हफ्ता के अंदर? ये काहे नहीं बता रहे आपको? क्या काला कद्दू, तुम ही समझाओ पापा को, हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा बात तो इनको समझ में आएगा नहीं, ये तो हमको खाली छोटा समझते हैं। अरे हाँ पापा, गोरा कद्दू सही बोल रहा है। जमीन लेना है तो कोई ना कोई आइडिया सोचिए यहाँ से निकलने का। भले गोरा कद्दू की तरह मत सोचिए, लड़ने का जरूरत नहीं है, काहे कि लड़िएगा तो रिश्ता खराब हो जाएगा। इसीलिए कोई ना कोई बुद्धि लगाइए यहाँ से निकलने का। अरे क्या ट्रिक लगाए, कैसे निकले यहाँ से, तुम ही बताओ। ये बड़ा मामा बहुत चालाक है, ऐसे नहीं जाने देगा, कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। सोचो कैसे निकले यहाँ से। हम लोग पीछे से चले ना जाए, इसीलिए घर पे बैठा है, बाहर भी नहीं जा रहा है, बहुत चालाक है। पापा मेरे पास एक आइडिया है, क्यों न चालू मामा को हम लोग फोन करें और ऐसा कोई गेम खेलें कि वो जानबूझकर बड़े मामा के सामने हम लोग को फोन करें, और जब चालू मामा फोन करेंगे बड़े मामा के सामने तो उनको हम लोग को भेजना ही पड़ेगा, काहे कि वो तो सबसे खतरनाक मामा है ना, गोली चलाते हैं हर बात पर। एक बार अगर वो फोन पर बोल दिए कि गोली मार देंगे तो बड़े मामा डर जाएंगे, बोलेंगे जाओ तुम लोग जाओ, नहीं तो आ जाएगा सही में गोली मार देगा। कैसा लगा आइडिया हमारा पापा? अरे आइडिया तो सही है, लेकिन वो हम लोग को फोन क्या करेगा, हम लोग तो उससे लड़ के आए हैं ना। अरे पापा इसका भी तोड़ है मेरे पास। उनको फोन करके हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को मामा होटल बनाना है, उसके लिए जमीन चाहिए, और बोलेंगे बड़े मामा हम लोग को निकलने नहीं दे रहे, अपना घर से रोक कर रखे हैं, तो आप बहाना करके फोन कीजिए और थोड़ा डराइए, अपने बड़े मामा हम लोग को आपके पास भेज देंगे, और ये भी बोल देंगे बोलने के लिए कि बोलिएगा गोली मार देंगे। अरे ये सब उसको बोलने का जरूरत नहीं है, ये तो उसका परमानेंट डायलॉग है, अपने बोल देगा।
लेकिन अचानक जो हम लोग उसको फोन करके बोलेंगे कि हम लोग को होटल खोलना है, तो उसको शक नहीं होगा कि हम लोग अचानक कैसे बोल रहे हैं होटल खोलने के लिए? सवेरे में तो हम लोग कोई जमीन देख रहे थे, वो हम लोग को देख के भी गया था, उसको शक हो जाएगा। और अगर मान गया फिर तो वो मेरा साला जान खाएगा कि होटल बनाओ, फिर हम लोग को बोलेगा गोली मार देंगे। अरे पापा, लालची आदमी को कभी कोई शक नहीं होता है। एक बार लालच का डोज दीजिए, सारा शक खत्म हो जाता है। चालू मामा से बहाना बनाएंगे ना कि बोका मामा का जमीन पसंद नहीं आया, तब हम लोग को एहसास हुआ कि चालू मामा ही बढ़िया है। उनका तारीफ करेंगे ना, देखिएगा मान जाएगा। और रही बात गोली मारने की, तो उनका गोली से हम लोग डरते हैं क्या? हम लोग तोप चलाएंगे उनके ऊपर अगर गोली का बात किए तो। अभी पूरा फोकस आपका यहाँ से निकलने में होना चाहिए। चालू मामा के ऊपर फोकस मत कीजिए, सबसे खतरनाक मामा है बड़ा मामा। ये मीठा जहर। तो बोलिए, लगाएं कॉल? अरे जब इतना कह रहे हो तो लगाओ कॉल, देखते क्या होता है। लेकिन जो भी हो, हमको यहाँ से निकालो। ऐसा लग रहा है जैसे लगता है हम कहीं जेल में आ गए। चलिए पापा, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, यही बहुत बड़ा बात है। लगाते हैं कॉल। हेलो, कौन बोल रहा है रे? अरे मामा, हम काला कद्दू बोल रहे हैं, पहचाने की नहीं? अरे तुमको तो साले गोली मार देंगे रे। तुमको बोले थे ना हमसे नहीं बात करेगा और नहीं मेरे आएगा। काय फोन किया रे साले? गोली मार देंगे तुमको। होटल लेना है तभी हमको फोन करेगा या बात करेगा, समझा? नहीं तो इससे कॉल किया तो गोली मार देंगे। अरे गोली का पैसा तो हमसे लीजिएगा ना मामा, नहीं तो गोली मार दीजिएगा। बोलिएगा हम तुम्हारे ऊपर 60 रुपए का गोली बर्बाद कर दिए, पैसा ले लीजिएगा, गोली खरीदिएगा तब मारिएगा। लेकिन उससे पहले हमारा बात सुनिए। एक बार हमारा बात सुनिएगा ना तो गोली मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका पैसा बच जाएगा। कह के कंजूस जो है, पैसा खर्चा नहीं न कीजिएगा। अब जो हम आपको बोलने जा रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुन लिए तो हमको माला पहनाइएगा, माला। अरे ये गोल बात मत करो हमसे, नहीं तो गोली मारने के बाद अपने आप माला चल जाएगा, समझा? सीधा बात क्या करो हमसे। अरे मामा, हम लोग को होटल बनाना है, जमीन दिलाइए, होटल बनाएंगे। अरे अचानक तुम लोग होटल बनाने का बात कर रहे हो? अभी तो तुम लोग बोका मामा के साथ जमीन ले रहे थे, अचानक से कैसे होटल बनाने का ख्याल आ गया रे? अरे मामा, कम दिमाग वाला जो आदमी लोग होता है ना, उसका आँख बाद में खुलता है। और हमारा बाबूजी को तो आप जानते हैं ना, बहुत कम दिमाग है उनका। दिमाग जो है ना घुटना में है। उनको अब जाकर समझ में आया कि अगर कोई बढ़िया मामा है तो वो चालू मामा है। काहे कि चालू है तो बढ़िया ही ना होगा। एक है गुरु घंटाल मामा, महाकैया, और एक है बोका मामा जिसको बुद्धि ही नहीं है। सारा हुआ जमीन दिखा रहा था 15 लाख में, नहीं पसंद है हम लोग को, मना कर दिए। तब जाकर बुद्धि खुला है पापा का। बोले होटल बनाएंगे और 50,000 का कागज में चालू मामा को लिख कर दे देंगे। तभी ना उनका बच्चा का जब शादी होगा तो दिखाएंगे लड़की वाला लोग को आधा होटल हमारा है। अरे सही बोला, मजाक करेगा तो गोली मार देंगे। सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? अरे मामा, झूठ कब बोला जाता है? जब सामने से कॉल आता है। खुद फोन करके झूठ थोड़ी ना बोला जाता है। जब कोई सामने से कॉल करे तो वो सच ही बोलता है। हम लोग लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग आपसे मिल पाएंगे। कहे कि हम लोग बड़ा मामा के नाश्ता खाने आए थे, वो हम लोग को फंसा लिए हैं। बोल रहे हैं अब यहाँ से तभी जाना है जब कद्दूपुर वापस जाना हो, बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। तो अब हम लोग को बाहर निकालने के लिए आपको एक काम करना होगा। जैसे हम रूम से बाहर जाएंगे 5 मिनट बाद आप कॉल कीजिएगा और बोलिएगा हमसे मिलने आओ, खाना है हमारे यहाँ तुम लोग का। हम लोग बोलेंगे हम लोग बड़े मामा के हैं, तो आप बोलिएगा साले को गोली मार देंगे आकर, कराइएगा, तब वो डर कर हम लोग को भेज देंगे, ठीक है? अरे हाँ ठीक है, बढ़िया सोचे होटल बनाने का। उसको तो ऐसे गोली मारेंगे हम। देखे ना कैसा मामा है, खाना खिलाने के बहाने तुम लोग को कैद कर लिया, हमको बोल रहे थे उल्टा सीधा। बढ़िया सोचे होटल बनाने का। अब देखो तुम लोग का भविष्य तो हम लिखेंगे अपना हाथ से। कितना पैसा वाला बनेगा तुम लोग, कितना पैसा कमाएगा, करोड़ों में कमाएगा। और फिर ऐसी ट्रेन का टिकट कटा के आएगा मेरे पास, फिर पैर छू के मेरा तुम लोग बोलेगा मामा आप नहीं होते तो आज हम लोग इस मुकाम पे नहीं होते। वो गुरु घंटाल मामा है, सिर्फ अपना फायदा देखेगा। हम चालू मामा है, अपना और अपनों का फायदा देखते हैं। चालू हम जमाना के लिए, अपनों के लिए नहीं। तुम चिंता मत करो, हम निकालते हैं तुम लोग वहाँ से। अकेले बैठे बैठे बोर हो गए थे ना कद्दू, इसीलिए सोचे आकर बात कर लेते हैं। नहीं तो बोलोगे बड़ा मामा हम लोग को खाली रूम में बैठा दिया है, आया ही नहीं। और बताओ कद्दूपुर का क्या हाल है, वहाँ कोई डेवलपमेंट वगैरह हुआ कि नहीं हुआ? हेलो कौन? अरे हम चालू मामा बोल रहे रे पागल। तुम लोग का इंतजार करे आया नहीं हमारा घर पे, कब आएगा? गोली मार देंगे साले। दिन का खाना हमारे यहाँ है ना, बोल दिए थे तुम लोग को आओ जल्दी, इंतजार कर रहे। और अगर खाना ठंडा हुआ तो गोली मार देंगे। कहाँ पे बैठा है तुम लोग? अरे हम लोग तो बड़े मामा के यहाँ। अरे उस साले पागल के यहाँ काहे गया रे? उसको भी गोली मार देंगे, जल्दी आओ वहाँ से। उसको बोल दो अगर रोक के रखा तुम लोग को तो हम आ जाएंगे वहाँ पे बंदूक लेके और गोली मार देंगे। जल्दी निकलो वहाँ से। अरे ठीक है मामा, ठीक है। अरे ये क्या सुन रहे हैं हम? तुम लोग का खाना है चालू के यहाँ, पहले क्या नहीं बताए? उस साले के यहाँ आने से पहले निकलो यहाँ से, नहीं तो आ जाएगा बंदूक लेकर। उस साला पागल है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। चलो जाओ जाओ, खाना खाओ फिर आना। अरे हाँ ठीक है मामा, धन्यवाद, जाते हम लोग। अरे कद्दू, ये तो पहली बार हुआ है। हमको आश्चर्य हो रहा है कि बड़े भैया के यहाँ कोई नाश्ता करने गया है और दिन का खाना के समय वापस आ गया है। पहली दफा देख रहे हैं, नहीं तो बड़ा भैया तो किसी को आने नहीं देता है, पूरा रात रोक लेता है अपने पास। कैसे हुआ ये आखिर? अरे पूरा रात क्या, जिस दिन हम लोग को जाना है ना उस दिन तक हम लोग को अपने यहाँ रोक रहे थे कि हमारे यहाँ से ही जाना, अब कहीं मत जाना यहाँ से। काहे कि बोका मामा के यहाँ जाओगे तो वो जमीन दिलाएगा, इसीलिए कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने का। अरे तो फिर कैसे आ गया तुम लोग? कैसे उसको मूर्ख बनाया? वो तो अपने गुरु घंटाल है।
अरे तो हमारे पास दो है ना, वो तो अकेला गुरु घंटाल है, ये हमारा बच्चा सब तो महागुरु घंटाल सब है। अरे आखिर ये लोग किया क्या जो तुम यहाँ आ गया और वो आने दिया, हमको भी बताओ। अरे बोका मामा जी, गुरु घंटाल मामा को बुड़बक बनाने के लिए चालू मामा का जरूरत पड़ा। उनसे हम लोग कॉल करवाए, वो कॉल किए, धमकी दे गोली मारने का। बड़े मामा का हवा निकल गया, बोले जाओ जल्दी जाओ, खाना खा कर आओ अपना चालू मामा के यहाँ। पहले बताना चाहिए था ना, वो पागल आ जाएगा गोली मार देगा। अरे तो वो पागल तुम लोग को काहे फोन किया, वो तो तुम लोग को अपना घर से भगा दिया था। अरे मामा जी, लालच बड़ी कुत्ती चीज है, एक बार किसी को हो जाए ना तो उसको लत लग जाती है। चालू मामा तो बहुत लालची है ना, उनको हम लोग बोले होटल बनाना है, जमीन दिलाइए, यकीन कर लिए कि हम लोग सही में होटल खरीदेंगे। बोले आ जाओ, तो हम लोग बोले बड़े मामा के यहाँ हम लोग निकालो, तो फिर चालू मामा फोन करके निकाले हम लोग को वहाँ से, तभी हम लोग आपके यहाँ आए हैं। अरे पागल, तुम लोग शेर का मुंह में हाथ डाल दिया और हमने यहाँ आ गया है। तुम उसको होटल का बात बोल के हमारे यहाँ कैसे आ गया रे? वो बंदूक लेके इधर आ जाएगा फिर। अरे एक बात बताइए मामा जी, आप लोग इतना डरते का हैं? और सही में क्या उनके पास कोई बंदूक है कि ऐसे ही वो बोलते रहते गोली मार देंगे और आप लोग भी डरते रहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वो जो खाने वाला टैबलेट होता है वही बोलते फेंक कर मारेंगे और आप लोग डर रहे हैं? मामा जी आप लोग बेकार ही डरते हैं, चालू मामा गोली कभी नहीं मार सकते आप लोग को, वो गोली तभी मारेंगे जब आप लोग चाहेंगे। अरे वो कैसे? अरे आप लोग गोली का पैसा नहीं दीजिएगा चालू मामा को तो फिर वो गोली कैसे मारेंगे आपको? वो तो कंजूस है ना, 1 रुपया भी किसी के ऊपर खर्च नहीं करते हैं, दूसरे का पैसा ले लेते हैं, तो फिर 60-70 रुपया का गोली आप लोग के ऊपर कैसे खर्चा कर देंगे? पैसा जब तक नहीं मिलेगा उनको तब तक वो गोली मारेंगे ही नहीं। अरे वो पागल है, गोली मार के पॉकेट से पैसा निकाल लेगा। अरे वो पागल नहीं है, हम लोग का चचा की तरह है, हम लोग का चचा भी ऐसे बोलता गोली मार देंगे गोली मार देंगे, वो कभी आज तक गोली नहीं मारा है। 3-4 डंडा तो हम ही लोग मार चुके हैं उसको। आप लोग बहुत डरते हैं, जब दिल में डर हो तो सामने वाला शेर नजर आता है, चाहे वो चूहा क्यों ना हो, और जब अंदर से डर निकल जाता है ना तो फिर सामने शेर क्यों नहीं खड़ा हो, वो भी चूहा नजर आता है, समझे? इसीलिए बात ध्यान में रखिए। चलिए अब जल्दी से हम लोग को शरबत पिलाइए, बहुत गर्मी लग रहा है, जाइए बना के लाइए, और फिर जमीन का डिस्कशन भी करना है, जल्दी जाइए। अरे मामा शरबत तो बहुत बढ़िया था, कौन से कंपनी का शरबत पिलाए थे? ये शरबत तो हम पहली बार पिए। अरे ये गुलाब खास कंपनी का है, बढ़िया होता है इसका शरबत। अरे हाँ हाँ मामा सही में बहुत बढ़िया है, हम जब जाएंगे ना तो 3-4 बोतल हमको दिला के दे दीजिएगा तो हम ले जाएंगे कद्दूपुर। अच्छा अच्छा ठीक है दिला देंगे। चलो अब ये बताओ जमीन के बारे में क्या सोचे, लेना है कि नहीं लेना है? लेना है तो जल्दी बताओ, काहे कि तुम तो देख रहे हो ना हम लोग के घर का स्थिति, हर कोई तुमको रोकना चाह रहा है। चालू मामा नहीं चाह रहा है कि तुम खरीदो प्रॉपर्टी, और गुरु घंटाल मामा तो ये चाह रहा है कि तुम यहाँ पे प्रॉपर्टी लो ही नहीं। चालू मामा तो अपना चालाकी में है कि तुम एक बार पैसा लगा दो और वो अपना होटल खोल ले, वो तो बुर्बक बनाने के चक्कर में है। एक हम ही तुम्हारा मामा है जो तुम्हारा भविष्य के बारे में सोचते हैं, इसीलिए जल्दी बताओ हम तुम्हारा भविष्य के बारे में सोचते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना हम फ्री आदमी है जो तुमसे माथा लगा रहे हैं। तुमको लेना है तो बोलो, काहे कि उसको फिर कोई और बायर मिल गया और वो खरीद लिया प्रॉपर्टी तो फिर हम नहीं ना दिला पाएंगे तुमको। जमीन जगह बड़ा नसीब से मिलता है और जल्दी सोचना पड़ता है, ज्यादा सोचोगे तो कोई और आके ले लेगा, क्योंकि हीरा कहीं पड़ा हुआ हो रास्ते में तो सब चाहेगा हम उठा ले, और वो जमीन हीरा से कम नहीं है बेटा। और तुम्हारे दिमाग में जो कीड़ा है ना कि जमीन का रेट नहीं बढ़ेगा, तो ये कीड़ा अपना दिमाग से निकाल दो, जमीन का रेट बढ़ेगा, और बढ़ेगा नहीं आसमान छुएगा। मेरे पास पैसा नहीं है तभी हम नहीं लगा रहे, नहीं तो हम कब का लगा चुके होते और खरीद चुके होते प्रॉपर्टी, समझे? तुम क्या सोच रहे हो हम इतना सारा प्रॉपर्टी ऐसे ही बनाए हैं, ऐसे पैसा वाला हो गए? तुमको पता है ना जब हम इस शहर में आए थे तो मेरा स्थिति क्या था, क्या थे हम लोग, पता है ना? मेहनत करके दिमाग लगा के प्रॉपर्टी बनाए, कर्जा लेके प्रॉपर्टी बनाए, और आज तुम देख रहे हो अपना महंगा गाड़ी में घूमते हैं। कैसे? जमीन जगह लेने से। तो हम तुमको गलत थोड़ी ना बताएंगे बेटा, समझ रहे हो ना? अरे हाँ हाँ मामा हम लेना चाहते हैं, अब फाइनल करना पड़ेगा हमको, इतना सोचेंगे तो थोड़ी ना हम ले पाएंगे। एक तो यहाँ पे सब माइंड डाइवर्ट कर रहा है, कोई बोलता है होटल खोलो, कोई बोलता है जमीन मत लो, ये तुमको बुड़बक बना रहा है। एक आप ही है जो चाह रहे कि जमीन ले हम लोग, अब हम लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, वैल्यू बढ़ेगा तो ठीक, नहीं बढ़ेगा तो वो भी ठीक, लेकिन लेंगे अब जरूर। यही सोच सोच के हम आज तक प्रॉपर्टी नहीं ले पाए हैं। हाँ ये हुआ ना बात, अब आए तुम लाइन पे, यही होता है, ऐसे ही डिसीजन लेना चाहिए। तो हम बुला लेना जिसका प्रॉपर्टी है, बात करोगे ना? और पेमेंट के बारे में क्या सोचे हो, कैसे करोगे? अरे मामा जमीन का वैल्यू तो 15 लाख है, लेकिन इमलीपुर का सर्किल रेट क्या चल रहा है उस जमीन का, ये बताइए। अरे 3-3.5 लाख के आसपास चल रहा है। अरे तो मामा हम एक काम करेंगे, 3-3.5 लाख का हम चेक दे देंगे और बाकी हम नगद ला के दे देंगे कद्दूपुर से, या फिर आप दे दीजिएगा हम आपको ला के दे देंगे। अरे पागल, हमारे पास इतना पैसा होता तो हमने खरीद लेते, हमारे पास कैश नहीं ना है, तुम कद्दूपुर से ला के दे देना तो ठीक है ना? हम ला देंगे कद्दूपुर से पैसा, आप फोन लगाइए पार्टी को और बुलाइए उसको, डील करना हमको। हाँ अभी लगाते हैं। हेलो। अरे हेलो का बच्चा, साले तुमको हम किस लिए वहाँ से निकाले बड़े भैया के यहाँ से, ताकि तुम मेरे यहाँ आओ? कहाँ है तुम लोग साले? बोला जमीन लेना होटल के लिए, हम इंतजार करे तुम लोग का, कहाँ रे साले?
अरे मामा हम लोग आप ही के आ रहे थे, अचानक बोका मामा पकड़ लिया हम लोग को, बोले मेरे घर चलो, थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लो तब जाना, तो वहीं पर बैठे हैं। अरे साले तुम लोग को हम वहाँ से निकलवाए और नाश्ता पानी तुम लोग बोका मामा क्या कर रहा है रे? उस साले क्या कहे गया रे तुम? वो भड़काएगा हमारे खिलाफ कि होटल मत खोलना, कहे गया तुम लोग वहाँ? हमसे बात किया और वहाँ चला गया, गोली मार देंगे साले तुम लोग को। क्या बोल रहे मामा? हाँ हाँ सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा रख रहे। अरे साला एक्टिंग करता है, हाँ हमारा बड़ा भैया की तरह एक्टिंग करता है। फोन रख दिया, तुमको तो छोड़ेंगे नहीं साले। जाते अभी बोका के यहाँ, बताते इस लोग को। अरे पागल, काहे बोला उसको कि तुम लोग बोका मामा के यहाँ है? हाँ काहे बोला गधा कहीं का? अपने तो तुम लोग गोली खाएगा, हमको भी गोली खिलवाएगा। ऊपर से उसको कहता है कि हम तुम लोग को रोक के रखे हैं। फोन करके उसको बोलो कि हम नहीं रोके हैं और जाओ उसके यहाँ जाओ, बाद में आना हमारे यहाँ। हम तुम लोग को जमीन के लिए हाँ करके लगता है बहुत बड़ा गलती कर दी है। तुम लोग तो हमको मरवा के मानोगे, वो तो पागल है, कभी भी गोली चला सकता है। जाओ तुम लोग जाओ। अरे मामा इतना डरते का है आप? ओ चलो मामा से क्या कर लेगा यहाँ कर, हम भी तो देखे कौन सा बंदूक है जिससे ये गोली चलाता है और गोली निशाना पर लगता है कि नहीं, ये भी देखे। उनको हम जानबूझकर यहाँ बुलाए हैं ताकि हम देखें उनमें पावर है कि नहीं और आपको भी दिखा सके कि उनमें कितना पावर है और आप लोग उनसे फालतू डरते हैं ये साबित कर सके, इसीलिए बुलाए हैं यहाँ पर। काहे कि वो हम लोग को घर से निकाला था ना, बोला था यहाँ आओगे तो गोली मार देंगे, इसीलिए यहाँ उनको बुलाए हैं ताकि अब हम भी उनका बेइज्जती करें और यहाँ से उनको निकालें, तब उनको समझ में आएगा कि हम लोग उनका बाप है। अपना काम करवाने के लिए उनको फोन किए और वो हम लोग का काम किए बेवकूफ बनकर, और यहाँ आएंगे तो उनका हम बेइज्जती करके उनका जला पर नमक छिड़केंगे। अरे पागल, ज्यादा नमक छिड़कने का बात मत करो, वो तुम्हारे ऊपर कुछ और छिड़क के चला जाएगा, समझा? होशियार बनता है रे। हम लोग ऐसे नहीं उससे डरते हैं, वो बहुत पावरफुल आदमी है। काहे कि वो पागल है ना, और पागल लोग सबसे बड़ा पावरफुल होता है, वो किसी से नहीं डरता है। अरे आने दीजिए चालू मामा को दिखाएंगे कि हम लोग उनसे बड़ा पागल है। अरे तुम लोग यहीं बैठे रहो, हम तो जा रहे हैं अंदर। और खबरदार जो उसको बताया कि हम घर पे है, कह देना मामा तो निकल गया बाहर, हम लोग ऐसे बैठ के चाय नाश्ता कर रहे थे यहाँ पे, मामा नहीं था घर पे, समझा? काहे कि उस साले पागल का कोई गारंटी नहीं है, आते से कहीं गोली चला दिया तो समझा रे कद्दू, समझा देना अपना बच्चा लोग को। और देख लेना ये लोग बताए नहीं कि मामा घर पे है, तुम ये मामला संभाल लेना, ठीक है? हम जा रहे हैं। अरे हाँ मामा डरिए मत, नहीं बताएंगे। और अब हम किसी से डरेंगे भी नहीं, काहे कि बहुत डर लिए, डर के जीना भी नहीं हमको। इज्जत करते उन लोग का, अब वो लोग समझ रहे कि हम लोग डर गए, अब उन लोग को दिखाएंगे कि हम लोग डरते नहीं है, इज्जत करते थे बस। और अब ज्यादा बोलेंगे हमको तो इज्जत उतार भी देंगे उन लोग का। आप जाइए, कुछ नहीं होगा, वो अकेला आएगा, मेरा 2 शेर है मेरे साथ। हाँ अपना दोनों शहर को संभाल लेना, इस लोग को कुछ हो गया है तो तुमको गीदड़ बनने में समय नहीं लगेगा, ठीक है? हम जा रहे हैं। अरे हाँ जाइए, कुछ नहीं होगा, जाइए आप। रे साले रे, बहुत गलत किया तुम लोग, बहुत गलत किया तुमने कद्दू, तुम और तुम्हारा लड़का सब गलत किया हमारे साथ। तुम लोग बोला मैं नहीं आएगा और यहाँ आ गया रे। कहाँ है बोका? बुला उसको, कैसे रोका तुम लोग को? बुला उसको, छोड़ेंगे नहीं, गोली मार देंगे सबको। अरे मामा बाहर गए, घर पे नहीं है वो। अरे वो घर पे नहीं है तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? मेरे घर पे क्यों नहीं आया तुम? चलो मेरे साथ, होटल खोलना है ना तुमको, दिखाते हैं जमीन बढ़िया। यहाँ के सबसे पावरफुल आदमी का जमीन दिखाएंगे, आज के आज रात में भी रजिस्ट्री हो जाएगा, इतना पावरफुल आदमी है। चलो जल्दी, आज तुम जमीन रजिस्ट्री करवाओ, 2 महीना में आना, होटल तुमको तैयार मिलेगा। अरे नहीं मामा, होटल नहीं बनाना अब हमको। अब बोका मामा जो हमको प्रॉपर्टी दिखाएंगे वही हम लेंगे, बस बात क्लियर। नहीं बनाना कोई होटल, आपको होटल बनाना आप अपने बनाइए, हमसे होटल का बात मत किया कीजिए। अब हम क्लियर बात करेंगे, बता दिए। अरे साले गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदलता है जितना जल्दी तुम लोग रंग बदलता है रे। हम तुम लोग को बोले होटल बनाने, अपने तुम्हारा लड़का फोन किया सामने से, कहा होटल बनाना है और बकवास करता है रे। हाँ तुम्हारे चक्कर में हम फोन घुमा दिए कि प्लॉट खाली है कि नहीं। अब पार्टी के सामने हमारा इज्जत तो खराब हो जाएगा, नाम डुबा दिया। वो इतना बड़ा पार्टी है, हमारे ऊपर विश्वास करता है, क्या सोचेगा वो? हम जवान दिए उसको कि प्रॉपर्टी लेंगे हम। अब तो तुम लोग को लेना पड़ेगा, नहीं लेगा तो साले तीनों को गोली मार देंगे। अरे मामा बंदूक लाना तो आप भूल ही गए, गोली कैसे मारिएगा? और सुनिए ना, जमीन लेने में हम लोग को कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पैसा नहीं हम लोग के पास। अगर आप दिला रहे तो बोलिए, ले लेंगे। हम लोग भी फिर वैसे आपको हर महीना 10-10 हजार रुपए देते रहेंगे, कोई बात नहीं। अरे चुप साला, मजाक करता है हमसे। हाँ मजाक करता है, सही में गोली मार देंगे तुमको। अरे उसके लिए सही में बंदूक आपको खरीदना तो पड़ेगा ना मामा, पहले खरीद लीजिए फिर मारिएगा। अरे चलो मामा थोड़ा इधर भी देखिए, इधर सुनिए ना, हमारा बात भी सुनिए। आपको ना हम लोग सब मिलकर यूज किए, यूज मतलब तो समझते हैं ना, यूज का इस्तेमाल किए, बुड़बक बनाए बड़े मामा के यहाँ से निकलने के लिए। काहे कि हम लोग को जमीन लेना था ना बोका मामा के साथ मिलके, वो आने नहीं दे रहे थे, तो सोचे चालू मामा को बुड़बक बनाते हैं। लालची है ना, बन जाएगा बुड़बक जल्दी। जैसे हर बार आप हम लोग को बुड़बक बनाने का कोशिश करते हैं ना, लेकिन आपका कोशिश कामयाब नहीं हो पाता है, उसी तरीके से हम लोग भी एक कोशिश किए, लेकिन हम लोग का कोशिश कामयाब हो गया। इससे पता चल गया चालू हम लोग है, बुड़बक आप हैं, ठीक है?
तो आगे से अपना नाम ना बुड़बक मामा रखिए, चालू मामा नहीं। और अब यहाँ से जल्द से चले जाइए, वरना हमको भी ये बोलना पड़ेगा कि यहाँ अगर दोबारा दिखे ना तो गोली मार देंगे। और हम तो सही में मार देंगे, बंदूक भी ले आएंगे, आपकी तरह नहीं मुंह से गोली मारेंगे, पिस्टल से गोली मारेंगे और नीचे से मारेंगे, मुंह से निकलेगा, ठीक है ना। चलिए फुटिए यहाँ से, हमारा इज्जत खराब किए थे ना घर पे बुलाकर, ये बदला लिया हम आपसे, हम बदला लेने में माहिर हैं, ठीक है ना। जाइए, काहे कि जो हमको बेइज्जत करता है ना अपना घर पे बुलाकर, हम उसको दूसरा का घर पे बुलाकर बेइज्जत करते हैं और उसको उसका घर से निकालते हैं और उसको निकलना पड़ता है। निकल जाइए। अरे साले तुम लोग बहुत गंदा गेम खेला हमारे साथ, छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब हमारा घर पे नहीं आना कद्दू, तुम समझा, और नहीं अपना सपोला लोग को लेके आना, नहीं तो तीनों को गोली मार देंगे। जा रहे हम। अरे बोका मामा बाहर आइए, जल्दी आइए, भगा दिया आपका गुंडा भाई को, जल्दी आइए बाहर। डरिए मत, कहे थे ना कुछ नहीं होगा, मेरा 2 शेर काफी है, डांट के भगा दिया। अरे सही बोल रहा है ना, ऐसा तो नहीं ना, वो बंदूक दिखा के डरा रहा है, हम रूम से निकलेंगे गोली मार देगा। अरे आइए ना, जब इतना आपका आवाज सुनाई दे रहा है तो वो आवाज नहीं सुनाई दिया जब काला कद्दू लोग उसको डांट रहा था, तब नहीं सुन रहे थे आप। जल्दी आइए बाहर, आपका भाई के पास बंदूकें नहीं है तो गोली क्या मारेगा। उसके पास 1.5 मीटर जितना लंबा जबान है, बस वही चलाता है, और जबान वही चलाता है जिसके पास दिमाग नहीं होता है। आपके पास तो दिमाग है ना, अब बाहर आइए, डरते का है। अरे हाँ रे, वो तो सही में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सही में तुम लोग भगा दिया उसको। मान गए तुम लोग को रे, मान गए, जिससे हम लोग बात में नहीं जीत पाते हैं, तुम लोग डांट के भगा दिया, बढ़िया किया। अब तो हमारे अंदर भी थोड़ा थोड़ा हिम्मत आ रहा है तुम लोग को देख के। अब चलो उस आदमी को फोन करते हैं, बुलाते हैं घर पे, डील करते हैं प्रॉपर्टी का, बढ़िया से तुमको जमीन रजिस्ट्री करवा के देंगे, बाद में पार्टी देना बोला था ना, 7,000 रुपया खर्चा करेगा तुम, कहना ठीक है। अरे हाँ हाँ मामा, बुलाइए उसको, फिर देते ना पार्टी आपको। हाँ चलो बात करो कद्दू, इन्हीं का जमीन है। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। हाँ तो भैया कितना स्क्वायर फीट जमीन होगा आपका। अरे लगभग 1650 स्क्वायर फीट होगा भैया। अच्छा तो भैया दाम जो 15 लाख रुपया रखे हैं, कुछ कम भी होगा। अरे हम तो बढ़ाने का सोच रहे थे भैया, लेकिन इनसे पुराना परिचय है ना, इसीलिए 15 लाख का वैल्यू बताए थे इनको। काहे कि अभी हमको पैसे का भी अर्जेंसी है, इसीलिए हम 15 लाख में बेचने के लिए तैयार भी है, नहीं तो 25 से कम में बेचते नहीं हम। कंस्ट्रक्शन भी किया हुआ है, समझ ही रहे, उसमें भी पैसा लगा हुआ है हमारा। मतलब 15 से नीचे जाने का उम्मीद नहीं है। अरे नहीं नहीं भैया, 1 रुपया भी नीचे नहीं होगा। अरे कद्दू तुम यहाँ नेगोशिएशन करने के लिए इनको बुलाया है, काम का बात करो। ये पूछो कैसे पेमेंट लेंगे, कब रजिस्ट्री होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह देखो, फालतू का नेगोशिएशन कर रहे हो। हम जो बता दिए तुमको तो नहीं में रहो ना, काय कम ज्यादा कर रहा है, हमको रेट थोड़ी ना खराब बताएंगे भैया। अरे ये बुढ़ा कोई बकबक करने का बीच में बहुत जरूरी है, पूछ लिए तो क्या हो गया, 10 रुपए का टी शर्ट थोड़ी ना ले रहे, जमीन ले रहे हैं, पूछेंगे नहीं। अपने भी तो पूछते होंगे, यही होता है, दूसरे को कह के लो ना तो वो अपने आप को एडवांस समझता है, कुछ बात ही नहीं करने देता है, गूंगा की तरह लेना पड़ता है कुछ भी। अच्छा भैया ये बताइए सर्किल रेट क्या होगा जमीन का। अरे वही 3 साढ़े 3 के आसपास होगा। अरे तो भैया जो बाकी पैसा होगा ना, जो हम कैश देंगे वो हम उसी दिन देंगे जिस दिन रजिस्ट्री होगा। अरे भैया वैसे थोड़ी ना होता है, 2 नंबर का पैसा तो पहले लेना होता है ना, बाद में जमीन लिख देंगे तो आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा उसका क्या गारंटी है, वो तो हम पहले ही लेंगे। अरे अगर हम भी एडवांस में दे देंगे तो आप हमारा पैसा खा जाइएगा तो उसका क्या गारंटी है। हम कैसे विश्वास करें जब आप नहीं कर रहे तो। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम, हाँ क्या बकवास कर रहा है तुम, इन पे आरोप लगा रहा है कि ये तुम्हारा पैसा खा जाएंगे। ये हमारा जान पहचान का आदमी है, और जान पहचान का क्या घर का आदमी है, ये तुम्हारा पैसा थोड़ी ना खाएंगे। कितना बड़ा आदमी है तुमको पता है। अरे इतना बड़ा आदमी है मामा, तो इतना अर्जेंसी का है इनको 15 लाख का। अरे देख रहे बोका जी कैसे बात कर रहा है, क्या फालतू फालतू क्लाइंट के लिए हमको बुला लेते हैं, इतना समय थोड़ी ना हमारे पास। वो तो ब्रोकर हमको बोला कि आपका फोन आया था, इतना पैसा कम करने के बाद भी आपका क्लाइंट कैसे बात कर रहा है हमसे बदतमीजी से। हम तो रेट रखे थे 25 लाख रुपया, जब हमको पता चला आपके बारे में तब आपको हम 15 लाख का रेट दिए थे, उसके बाद भी इसको तमीज नहीं बात करने का। अरे कद्दू क्या कर रहा है तुम, क्या कर रहा है तुम, यहाँ मेरा भाई लोग से और जान पहचान वाला लोग से लड़ाई लगवाने आया है। तुम बोला था क्या बात करेंगे और कर क्या रहा है तुम फालतू बात। जमीन लेना है तो ठीक से बात करो, नहीं तो इनको बेइज्जत करने के लिए घर पे नहीं बुलाया हम। अरे हाँ हाँ कर रहे मामा। देखिए भैया हम आपका बेइज्जती नहीं कर रहे, हम भी जेन्युइन बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। आपको अगर हम पे विश्वास नहीं है कि हम पैसा नहीं देंगे आपको, तो हम आप पे कैसे विश्वास कर ले। अरे तुम्हारा मामा जी है ना। अरे तो वो बात तो हम भी बोल सकते हैं भैया। देखिए आप यहाँ पे बहस करने आए कि हमसे बात करने आए हैं। देखिए भैया हम सीधा सीधा बोल देते हैं आपको, 1650 स्क्वायर फीट जमीन है हमारा, सर्किल रेट चल रहा है 3 साढ़े 3 लाख रुपया, तो पक्का में 3.5 लाख रुपया हम लेंगे, और जो 2 नंबर का पैसा है वो हमको कल तक चाहिए। उसके बाद हम लोग एक नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा लेंगे, ठीक है, उसमें आपको हम 5 दिन का समय देंगे, 5 दिन के अंदर आप हमसे रजिस्ट्री करवा लीजिएगा। और एक और चीज बता देते हैं, ये जो प्लॉट है ये मेरा भाई के नाम पे है, लेकिन साइन हम करेंगे, और 1650 स्क्वायर फीट जो जमीन है, हो सकता है आप जब नापी करवाए तो आपको 2-4 फीट कम मिले, पैसा आपको पूरा देना पड़ेगा, ये नहीं उस समय नाटक कीजिएगा। अरे पैसा का टेंशन नहीं है, पैसा तो हम कल ही दे देंगे आपको और रजिस्ट्री भी करवा लेंगे, लेकिन ये क्या मतलब हुआ, जमीन भाई के नाम पे साइन आप कीजिएगा और पैसा पूरा लीजिएगा आप 1650 स्क्वायर फीट का, और जमीन कम दीजिएगा। क्या बात कर रही है, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे यहाँ ऐसे होता है, यहाँ ऐसे जमीन बिकता है और लिया जाता है, समझा। हम लोग भी जितना जमीन लिया ऐसे लिए। अरे ये बुढ़ा उसकी तरफ से बात कर रहा है कि हमारी तरफ से बात कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या मतलब है। पैसा हमसे ले रहा है, कंडीशन सब उसी का चल रहा है, हमारा तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। ये हमको बेच रहा है जमीन या जबरदस्ती थमा रहा है।
साला यहाँ जमीन सस्ता मिल रहा है इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने का सोचे, तभी इतना सुन रहे हैं, नहीं तो इतना सुनते हम। अच्छा ठीक है भैया, वो सब बात तो ठीक है, आप हमको जमीन का डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा, हम चेक करवा लेंगे सही है कि नहीं। और भैया वो बात नहीं बताया, आप क्यों साइन कीजिएगा आपका भाई के जगह पे? अरे हम सीधा बात बता देते हैं भैया, मेरा भाई हमको पावर ऑफ अटर्नी दिया है कि हम जमीन बेच सकते हैं। और रही बात जमीन के कागज की, तो आपके मामा जी हमको अच्छे से जानते हैं। जब इनको ब्रोकर का फोन आया था तो ये पहचान नहीं पाए, नहीं तो हम लोग का तो पुराना परिचय है, तभी तो हम रेट कम किए, नहीं तो हम ज्यादा में बेच रहे थे। डॉक्यूमेंट के बारे में मत सोचिए, सब बढ़िया है। आप अपना मामा जी से ही पूछ लीजिए, ये लोग भी जितना प्लॉट खरीदे यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट चेक करवाए। यहाँ पे ऐसे ही होता है, एक दूसरे के भरोसे पे लेता है सब कोई, यहाँ घोटाला नहीं होता है। अरे घोटाला नहीं होता है तो कोर्ट कचहरी का खुला हुआ है, थाना का है यहाँ पे। मानते हैं कि इन लोगों के साथ नहीं हुआ अभी तक, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सबके साथ नहीं हुआ है। क्या फालतू बकवास कर रहा है? अभी कोर्ट में चलेगा तो देखिएगा 10 केस चल रहा होगा इसी मैटर पे। आपको क्या दिक्कत हो रहा है? हम कागज चेक करवाएंगे तो आपको तो पता है ना जेन्युइन है, तो काहे डर है आप? अरे डर का है, डर रहे होते तो तुमसे बैठ के यहाँ पे बात कर रहे होते। कहना क्या चाहते हो तुम? हम चोरी कर रहे हैं? हम लोग के अंदर बेईमानी की आदत नहीं है। तुमको चेक करवाना चेक करवा लेना, कागज कागज दे देंगे, लेकिन कागज देने से पहले हमको पैसा चाहिए। 2 नंबर का पैसा पहले पूरा जमा करो, हम अपना कागज किसी को भी कैसे दे देंगे। अरे ये क्या बात हुआ? कोई भी ऐसे बात करता है तो टोकन मनी देता है, पूरा पैसा थोड़ी ना देता है। कल को कागज गड़बड़ निकलेगा तो क्या हम पूरा पैसा दे देंगे आपको? अरे यार बोका जी, समझाइए इसको, समझाइए। यहाँ पे ऐसे होता है, इस शहर में जैसा बात होता है वैसे न किया जाता है। कहाँ से आया ये गधा? अरे क्या बदतमीजी है, एक तो हम जेन्युइन बात बोल रहे हैं, आप हमको गधा बोल रहे हैं। हाँ, अपना इज्जत का आपको बहुत पड़ा है, मेरा इज्जत का कुछ नहीं। हम जमीन खरीदने आए हैं, जबरदस्ती नहीं लेने आए हैं जो आप जबरदस्ती कर रहे हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है? हम तुमको कब जबरदस्ती कर रहे हैं? तुम लोग का कॉल आया था तब हम आए यहाँ पे, समझा? बकवास कर रहा है, तुमको लेना था जमीन, हम थोड़ी ना आए थे चल के कि जमीन ले लो जमीन ले लो। जमीन पसंद आया, रेट पसंद आया तब ना कॉल किए। अरे आपका ब्रोकर का कॉल आया था मेरा मामा जी को पहले। अरे ब्रोकर किया था ना, हमने ना किए थे, लेकिन तुम लोग तो हमको किए थे। लेना है कि ले लेना, जल्दी बोलो, समय नहीं मेरे पास। अरे ऐसे कैसे ले ले, सब बात तो आप अपना ही कर रहे हैं। अरे यार तुम चुप रहो ना, यहाँ ऐसे ही चलता है। हम छोटा मामा बड़ा मामा सब ऐसे प्रॉपर्टी लिया है, जितना भी लिया है। हम पे भरोसा है ना तुमको, तुम शांति रखो, यहाँ ऐसे ही चलता है। तुम जाओ कद्दूपुर जाओ, पैसा लेके आओ, रजिस्ट्री कल हो जाएगा तुम्हारा। पैसा दो, कागज देगा, चेक करवा लेना, रजिस्ट्री भी हो जाएगा तुम्हारा, सब जेन्युइन है यहाँ। हम लोग यहाँ आंख बंद करके लाखों रुपया किसी को ऐसे ही दे देते हैं। अरे ये बुढ़ा अंधा है तो क्या सोच रहा है? हम भी अंधा है, हम भी दे दे ऐसे ही। अरे सोचो मत ज्यादा, हम जबान दे चुके हैं। जाओ पैसा ले आओ, कुछ होगा तो हमसे ले लेना। ठीक है जाते हैं मामा, रात तक ले आते पैसा। हाँ तो ठीक है, रात में इनको बुलाते हैं, पैसा दे देना। मामा आप सोच समझ के बात करते हैं। आप मेरे तरफ से बात कर रहे थे कि उसकी तरफ से बात कर रहे थे? आपका बात से तो पता चल रहा था आप उसकी तरफ से बात कर रहे थे। आप मेरा मामा है कि उसका मामा है? अरे हम कुछ गलत नहीं बोले रहे, जो यहाँ का नियम है वही बोल रहे थे, बल्कि तुम हमारा बेइज्जती करवा दिया रे। तुम्हारे चक्कर में भाई लोग से तो बुराई मिल रहा है, तुम क्या चाहते हो? शहर वाला लोग से भी बुराई मिले हमको? हम इस शहर में नहीं रहे। हाँ, ये मेरा जान पहचान का आदमी नहीं होता तो फिर भी हम एक बार के लिए बोल देते, लेकिन ये तो मेरा जान पहचान का आदमी था। क्या हुआ मामा जी, कुछ हुआ है क्या? अरे तुम जानते नहीं हो अपना बाप का आदत, हर बात पे कमी निकालने का आदत है ना इसको, वही कमी निकाल रहा है। हर चीज तो इसको अपने अनुसार चाहिए। अरे तो मामा जी विस्तार में बताइए ना, क्या हुआ आखिर? अरे इसको पहले जमीन का कागज चेक करवाना है, पैसा भी नहीं देगा 2 नंबर का। पहले जमीन का कागज चेक करवाएगा। लाट साहब जो आया है ये काम धंधा करने वाला आदमी सब इतना टाइम लगाता है, कागज चेक करवाएगा तो 10 दिन लग जाएगा, उसी में काम धंधा कब करेगा? एक तो देख रहा है मेरा सारा भाई इसको यहाँ रोकने के चक्कर में पड़ा है, और ये पागल लेट किए जा रहा है। क्या सोच के आया है? महीना भर हमारे यहाँ रह के खाएगा? हाँ, अपने जैसे 2 नंबर का काम करता है ना तो सोचता है सब 2 नंबर का काम करता है। उसको बेइज्जत कर रहा था, शक कर रहा था उसके ऊपर। बताओ वो कितना बड़ा पैसा वाला आदमी था, उसके ऊपर शक कर रहा था। हमारा तो नाम खराब कर दिया तुम्हारा बाप। अरे मामा मेरे हिसाब से तो पापा सही बोल रहे हैं। कल को पैसा पहले दे दिए और जमीन में कोई लफड़ा निकला या वो जमीन नहीं दिया तो क्या कर लेंगे पापा? अरे जैसा बाप है वैसा ही बच्चा सब है, वैसा ही संस्कार दिया है जैसे अपने है गधा। मामा आप ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, तब से हम आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। उस समय भी ज्यादा बोल रहे थे आदमी के सामने, अभी बच्चा लोग के सामने बेइज्जती कर रहे हैं। अरे जूता से मारेंगे तुमको, हम तुम्हारा मामा है, गलती करोगे तो डांटेंगे नहीं। बच्चा है सामने तो क्या करे, तुम्हारा पूजा करे? हाँ, तुम भी बच्चा हमारे सामने। अभी हम इससे बात कर रहे हैं, शांति से बैठो, बीच में बोलने का जरूरत नहीं है। और तुम सुनो रे काला कलूठा, हम लोग यहाँ कोई चोरी चकारी नहीं होता है, समझा? तुम लोग यहाँ जैसे होता है ना चोरी चकारी, हम लोग यहाँ नहीं होता है। हम लोग यहाँ जवान का वैल्यू होता है, जवान होता है। एक बार जवान दे दिया कोई तो मुकरता नहीं है, समझा? तुम बोल रहे हो कागज चेक करवाओगे, कागज चेक करवा लिए और कल को चेक करवाने के बाद कागज सही निकला और भविष्य में पता चलता है कि नहीं कागज खराब था, तो तुम क्या कर लोगे? हाँ, क्या कर लोगे? सरकार के खिलाफ जा पाओगे? सरकार के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है, समझा? देखते नहीं हो यहाँ 40 साल से मकान बना हुआ रहता है, 40 साल के बाद सरकार जागता है, नया कागज लेके आता है, ये घर सही नहीं बना हुआ है, उसको तोड़ दिया जाता है। नया कागज कैसे आता है फिर? 40 साल तक उसी मकान पे टैक्स भी लेता है सरकार, सबको दिखाई देता है। टैक्स लेने के समय सब ठीक है कागज, लेकिन 40 साल के बाद जब उंगली करना होता है किसी को तो झूठे में कागज चेंज करके घर तोड़ देता है। ये सब कागज वागज चेक करना फालतू बात है, कुछ नहीं रखा है इसमें। तुमको जमीन लेना है ले लो ऐसे ही। अरे मामा जी आपका बात सही है, लेकिन वो तो नसीब का बात है ना। लेकिन अगर खुद भी चेक नहीं करेंगे और कल को गड़बड़ निकला तो अपने ऊपर भी तो गुस्सा आएगा कि हम चेक नहीं किए। चेक तो करना चाहिए
चाहिए ना। अरे तुम चुप रहो रे पागल का बच्चा। इसीलिए तो तुमको नहीं बैठाए थे बड़ा का बीच में, काहे कि ये सब बड़ा लोग का बात है, तुम लोग थोड़ी ना समझेगा, अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ। अरे मामा जी, बच्चा आपके नजर में होंगे, हम लोग गुरु घंटाल हैं और सबका चाल समझते हैं, हम लोग को इसीलिए तो नहीं बैठाए होंगे। ये लोग बीच में बकबक करेगा, पापा के दिमाग में कीड़ा डाल देगा सबका। और अगर इस लोग को नहीं बैठाएंगे तो प्रेशर देकर पापा से कहीं भी साइन करवा लेंगे, कुछ भी करवा लेंगे। एक बार कुछ गलत तो होने दीजिए, तब ना आपका बढ़िया से क्लास लेंगे, जैसे बाकी मामा लोग का लिए हैं। अभी चुप करके बैठे हैं। मामा काला कद्दू सही बोल रहा है। देखिए बच्चा को भी इतना बुद्धि है, आप लोग पता नहीं कैसे इतना सारा प्लॉट ले लिए। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप लोग ऐसा कोई काम किए। पहली बार सुने हैं कि कोई ऐसे प्लॉट ले लेता है बिना कागज चेक किए। हम तो सोचे थे 12 साल चेक करवाएंगे कि प्रॉपर्टी में कोई लोन वोन तो नहीं है, 10 साल पीछे का रिकॉर्ड चेक करवाएंगे, लेकिन यहाँ तो अभी हम कागज भी नहीं देखे और आप कह रहे पैसा दे दो। अरे तुमको बोले ना, हम पे विश्वास रखो, रेट तुमको बढ़िया मिल रहा है, आदमी भी तुमको बढ़िया मिला है, काहे घबरा रहे हो तुम। हम लोग यहाँ कोई पहली बार जमीन नहीं लिए, समझा। तीनों भाई मिलकर 20-25 जमीन लिए, आज तक कुछ नहीं हुआ। ज्यादा निगेटिव सोचोगे तो तुम्हारे साथ ही वैसा होगा और बाद में कहोगे मामा आपके चक्कर में हुआ गधा। उल्टा कैसे सोचता है हर बात पे। तुम तो 1-2 फीट में डर गया कि 1-2 फीट कम निकलेगा तो पैसा पूरा काहे देंगे। हम लोग हमें तो 10-15 फीट कम निकलता है तो भी पूरा पैसा देते हैं। इसीलिए कह रहे हैं हम पे भरोसा रखो, जाओ पैसा लाओ, ले लो जमीन, कोई दिक्कत नहीं होगा। काहे कि अगर नहीं लिए तो जो तुम्हारा बड़ा मामा और छोटा मामा चाहता है ना कि तुम यहाँ पे प्रॉपर्टी ना लो, तो वही होगा। वो लोग तो हंसेगा कि मूर्ख बना दिए गधा को। मामा लोग के नजर में बेवकूफ नहीं बनना चाहते हो तो ले लो। अरे साला मामा लोग के सामने अकलमंद बनने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि जमाना वाला लोग के सामने हम बेवकूफ बन जाए कि बिना कागज चेक किए ही पैसा दे दियो उसको। ताला कुछ हुआ ना तब इनको बताएंगे, बहुत काबिल बन रहे हैं ना। चलिए ले आते पैसा, कुछ होगा तो आप समझिएगा। हम देख लेंगे, कुछ नहीं होगा। एक के बाद 50 बार बोलता है। ये लीजिए भैया आपका 11.5 लाख रुपया जमीन का कागज लेके आए ना। अरे वो मेरा बड़ा भैया के पास है, वो सोया हुआ था, कल दे देंगे, काहे कि उसका अलमारी में पड़ा हुआ था ना। टेंशन नहीं लीजिए, आपका मामा जी है, पैसा लेके भागेंगे नहीं हम। अरे ये साला तो अभी से बात बदलने लग गया, बोलता है कागज भैया का अलमारी में है, पैसा भी ले रहा है, कागज भी नहीं दे रहा है। पता नहीं हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा 1-2 दिन में तुम्हारा रजिस्ट्री। अरे हम कहाँ कुछ बोले मामा आपको। अरे सोचते हो ना आँख ऊपर करके, समझ में नहीं आता हमको क्या सोच रहे हो। टेंशन नहीं लो, सब कुछ ठीक होगा। बहुत टेंशन में है, सोइएगा नहीं। अरे नींद तो हमको आज आने ही वाला नहीं है। 11.5 लाख रुपया दिए अपने हाथ से उसको और कागज भी नहीं देके गया है, ना कोई एग्रीमेंट बना है ना कोई कागज बना है। ऐसे ही भरोसा पे दे दिया उसको, वो भी मामा के कहने पे। भगवान बस मेरा पैसा बचा ले, बस कुछ गलत ना हो। काहे कि अगर कुछ गलत हुआ ना तो हम मामा को नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं क्यों मेरा दिल आज घबरा रहा है, जरूर कुछ गलत होने वाला है। अरे पापा, गलती तो आप किए मामा के कहने पर, लेकिन भगवान पर विश्वास रखिए, सब सही होगा। और अब आराम से सो जाइए, काहे कि अब तो पैसा दे दिए ना, गलत होगा या सही होगा ये तो आपको कल पता चलेगा ना। अभी टेंशन लेने से क्या फायदा, पैसा आ तो नहीं जाएगा, इसीलिए सो जाइए, नहीं तो सेहत खराब हो जाएगा। अरे सोना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन आज हमको नींद आएगा नहीं, तुम सो जाओ। मामा बात हुआ उनसे आपका? आ रहे कागज वगैरह लेके, काहे कि हमको चेक भी करवाना है ना, तब ना रजिस्ट्री भी होगा। अरे तुमको इतना समझा रहे हैं, चेक करवाने का क्या जरूरत है, कागज बढ़िया है, सीधा रजिस्ट्री में चलना। करते उसको थोड़ा देर में कॉल, हड़बड़ाते का हो तुम। अभी थोड़ा देर पहले उसको कॉल किए थे तो फोन नहीं उठाया वो, और फिर दोबारा किए तो फोन स्विच ऑफ बता रहा था। हो सकता है बेचारा सो रहा हो, करते हैं 5 मिनट में कॉल। चलो ना तब तक नाश्ता कर लेते हैं। अरे 10 बज रहा है, 10 बजे तक कौन सोता है मामा? तुम्हारे सामने ही तो तुम्हारा दोनों लौंडा सो रहा है, उसके बाद भी पूछ रहा है 10 बजे तक कौन सोता है। काफी लोग है सोने वाला जो 10 बजे तक सोता है, तुम्हारा बच्चा सो सकता है, दूसरा नहीं सो सकता है। अरे ये लोग तो बच्चा है, वो तो काम धंधा वाला आदमी है ना, वो तो बुढ़ा है। काम धंधा वाला आदमी कब से 10 बजे तक सोने लग गया? हमको जरूर दाल में कुछ काला लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। पहले कागज नहीं दिया, पैसा ले लिया, अब फोन कर रहे तो फोन नहीं उठा रहा, फिर फोन स्विच ऑफ कर देता है। हम पहले ही बता देते मामा, कुछ हुआ तो बहुत बुरा होगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। कह रहे थे ना उसके सामने, कुछ होगा तो हमसे पैसा ले लेना, दीजिएगा आप ही हमको पैसा, समझे? अरे धमकी कौन ची देता है रे? हाँ कौन ची देता है? वो तो ऐसे ही बोल रहे थे तुमको, पैसा हम कह देंगे, प्रॉपर्टी तुम खरीदोगे, पैसा हम देंगे। हाँ ऐसे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, समझे? आदमी जेन्युइन है, एक तो तुम्हारा हम काम कर रहे हैं, ऊपर से तुम हमारे ऊपर चढ़ रहा है। हम तुम्हारा पैसा थोड़ी ना खाने बैठे हैं जो तुम हमारे ऊपर शक कर रहे हो, गधा कहीं का। चलो नाश्ता करते हैं, फालतू बैठे रहोगे तो ज्यादा उल्टा सीधा सोचोगे और फालतू बकवास करोगे, तुमको इंगेज रखना है। चलो नाश्ता करते हैं। हेलो कद्दू, कल से गए हुए हो चालू मामा के यहाँ, अभी तक बैठकर खाना ही खा रहे हो क्या उसी के यहाँ? मेरे यहाँ क्यों नहीं आए? बोले थे ना यहीं से जाओगे कद्दूपुर वापस। अरे चुप रहिए आप, चुप रहिए। एक तो ऐसे ही टेंशन चल रहा है, ऊपर से आप टेंशन देने के लिए फोन करते हैं। रखिए फोन, नहीं करना हमको बात आपसे। साला सब माथा खराब करके रखा हमारा, नहीं लेना हमको प्लॉट। अरे यही तो बात इतना दिन से हम भी समझा रहे हैं, प्लॉट नहीं लो, इस पर मेरे ऊपर इतना चढ़ क्या रहे हो? हाँ तमीज भूल गए हो बड़ा से बात करने का। अरे आप चुप रहिए ना, चुप रहिए। यहाँ पैसा मेरा डूब गया 11.5 लाख रुपया, आपको बकवास सोच रहा है। पैसा डूब गया? कैसे, क्या हुआ, किसको दिए पैसा? 11.5 लाख रुपया? फिर तुम जमीन खरीद रहा है क्या?
अरे हाँ हाँ खरीद रहे जमीन, आप तो नहीं दिलाइएगा इसीलिए खरीद रहे, लेकिन हम नहीं खरीदेंगे। हम मेरा सब मामा बेकार है। कोई चाहता जमीन नहीं ले, कोई चाहता हम जमीन ले तो कागज चेक नहीं करवाए, कोई चाहता हम जमीन ले तो होटल बनवाए। नाटक चल रहा है, साला जमीन हमको लेना है, पंचायत आप लोग लगा के रखे है, नाटक लगा के रखे नहीं बोल रहे तो। एक छोटा सा हेल्प क्या मांगे कि हमको जमीन दिला दीजिए, तो आप लोग तो मेरा 11.5 लाख रुपए डुबवा दिए। रे पागल रे, तुम हमको क्या बोल रहा है? हाँ हमको क्या बोल रहा है? इतना बार मना किया जमीन नहीं लो जमीन नहीं लो, तुम्ही को ना शौक था जमीन लेने का, दिलाया होगा वही तुमको बोका मामा तुम्हारा। मना कर रहे थे, जिसके पास अकल है उससे बात करो, कुछ दिन रुक जाओ। नहीं तुमको खुजली था, बोले थे ना गलती वो करेगा तुम हमको भी सुनाओगे, सुना दिए ना। जिस बात का डर था वही हुआ, गया ना पैसा। अरे चुप रहिए, सब आप लोग के चक्कर में हुआ है, आप लोग को दिखाने के चक्कर में कि हाँ हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अभी ये सब हुआ हमारे साथ। हमको नहीं करना आपसे बात, रखिए फोन, दिमाग खराब करके रखिए। रे पागल रे, तुम यहाँ लड़ाई लगवाने आए रे? हाँ कौन बोला रे तुमको जमीन के लिए भैया को बताने के लिए? हाँ कि तुम पैसा दे दिया किसी को 11.5 लाख रुपया और वो तुम्हारा डूब गया है? कब डूबा तुम्हारा पैसा? पागल साले, तुमसे तमीज से बात कर रहे तो तुम ज्यादा होशियार बन रहा है रे। हाँ दिखाए कि हम भी अपना असली रूप तुमको। साला रिश्तेदार लोग का काम में फंसना ही नहीं चाहिए, तमाशा लगा के रखा है। अरे तो रिश्तेदार जितना काम बोले उतना ही दिमाग लगाना चाहिए, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए जो अपना दिमाग लगाते हैं। ऐसे चलेंगे वैसे चलेंगे, ऐसे जमीन ले लो वैसे ले लो, यहाँ ऐसे होता है वहाँ वैसे होता है। आप लोग के शहर में सब अनपढ़े लोग है क्या? अनपढ़ और पढ़ा लिखा में क्या अंतर है? अनपढ़ लोग भी बिना कागज देखे साइन कर देता है, हम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अनपढ़ लोग की तरफ साइन कर दे बिना कागज देखे, यही ना? कि आप लोग खुद अनपढ़ है तो अनपढ़े जैसा बात ना कीजिएगा। आप लोग के कहने के चक्कर में हम भी पैसा दे दिए उस पागल को। अरे तो तुम पागल साइन कहाँ किया रे? हम कब कह रहे बिना कागज देखे साइन कर देना? तुम कागज पढ़ के साइन करना। अरे आप क्या कागज पढ़ के साइन करेंगे? पैसा तो दे दिया ना उसको। लगता है पहला बार प्रॉपर्टी ले रहा फकीर कहीं का। 11.5 लाख 11.5 लाख कितना बड़ा रकम होता है? 11.5 लाख गधा कहीं का। कोई वैल्यू भी होता है प्रॉपर्टी में? 11.5 लाख रुपया जो ऐसे कह रहा है। अरे नहीं होता है तो दे दीजिए पैसा, दे दीजिए। अरे हमारे पास कहाँ है? हमारे पास होता तो हम ले लेते ना प्रॉपर्टी, बताए जो थे तुमको गधा कहीं का। अरे तो समझ लीजिए हम आपको लोन दे दिए, आप 1 महीना बाद हमको दे दीजिएगा। हाँ होशियारी, अब लग रहा पैसा डूबने वाला है तो हमारे ऊपर डाल रहे हो। हमको नहीं खरीदना प्रॉपर्टी वगैरह अभी। अच्छा अभी कह रहे थे पैसा डूबेगा नहीं, हमको भी प्रॉपर्टी खरीदना है, पैसा होता तो। और अब जब हम बोले कि आपको लोन दे रहे तो आप प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आपको एक्टिंग कर रहे हैं, यानी कि आपको भी पता है पैसा डूबने वाला है। अरे तुम चिंता मत करो, पैसा नहीं डूबेगा, तुम कागज पर कहीं साइन करना, समझा? अब चलो शांति रखो, तब से उल्टा उल्टा बोल रहे हो, कहीं सही में उल्टा हो गया तो। अरे क्या पढ़ के साइन करेंगे, वो आएगा ही नहीं, हमको मालूम है, तभी ना फोन स्विच ऑफ रखा है। रूम में बहुत गर्मी है ना? अरे हम आपसे प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, आप गर्मी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं देख रहे तुम्हारा गर्मी बहुत बढ़ गया है, चलो बाहर चल के खटिया पे बैठते हैं, पहले थोड़ा ठंडा हो लो, बच्चा लोग को भी उठा देते हैं, एक साथ फिर बैठ कर नाश्ता करेंगे, समझे? बहुत देर शांत रहो, देखते हैं सामने से अपने कॉल करेगा, वो धोखेबाज आदमी नहीं है, ईमानदार है, पैसा वाला है। अब धीरज रखो थोड़ा। कहाँ आया कॉल? आधा घंटा से बैठे तो है। अरे आएगा आएगा, चिंता मत करो। अरे नहीं आएगा कोई कॉल, जमीन लेगा 15 लाख का 11.5 लाख रुपया नगद देगा। हैं? अरे ये बात आपको कैसे पता चला? अरे सारा सौदा हम ही करवाए तो हमको नहीं पता चलेगा? तुम लोग क्या सोचे, वो ब्रोकर अपने मन से चल के आया था तुम लोग के पास, जब तुम लोग मेरे घर पे आके मेरा बेइज्जती किए थे ना, और क्या बोला था तुम्हारा लड़का, हमारा टेटवा दबा देगा, तभी हम सोचे थे तुम लोग को तो हम बढ़िया से सजा देंगे, इसीलिए तो तुम लोग का बोका मामा को फोन करवाए थे, काहे कि तुम लोग को अपना बोका मामा पे भरोसा जो है कि ये जो भी दिलाएगा वो बढ़िया होगा, और ये तो बोका है भी, किसी को पहचान थोड़ी ना पाता है कौन सही है कौन गलत है। जो कोई कॉल करता है सबके लिए अपने मन से बोल देता है, हाँ ये तो ईमानदार है, भले जानता हो या न जानता हो। अरे चुप रहो, मेरे ऊपर उल्टा सीधा आरोप नहीं लगाएगा तुम, समझा? अरे गोली मार देंगे साले, बीच में बोलता है, बीच में नहीं बोला करो। एक तो मेरा क्लाइंट को छीन लिया, होटल बनाने वाला था ये लोग, प्लॉट दिलाएगा इस लोग को, हाँ? और तुम कमीशन कमाएगा, हमने कमाए। क्या मतलब, आप हमको क्लाइंट समझते हैं? अरे ये बात तो साफ साफ उसी दिन कह दिए थे तुमको कि हमारे पास जब भी आया करो तो कुछ खरीदने आया करो, उसी दिन तुमको साफ साफ बोल दिए थे। भांजा अगर समझते तो तुमको ऐसा बोलते क्या? हम धंधा और रिश्ता मिक्स नहीं करते हैं, समझे? पहले धंधा करेंगे फिर तुमसे रिश्ता निभाएंगे खाना खिलाकर, काहे की रिश्तेदारी वगैरह कुछ नहीं होता है, सब धंधा होता है। काहे की जब तुम लोग को हम लोग का जरूरत होता है तब तुम लोग आते हो ना, और पेट भर के खाना खा के चले जाते हो फ्री का, तो हम लोग भी अपना उल्लू सीधा काहे नहीं करेंगे? अरे हमको तो पता चला था कि आप पागल हो चुके हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि आपका सोच भी इतना घटिया हो चुका है। अरे हमारा सोच घटिया है कि बढ़िया है, इसके बारे में सोचने से अच्छा है कि ये सोचो कि तुम्हारा पैसा कैसे नुकसान हो गया। वो नहीं सोच पाओगे तुम, क्योंकि इतना दिमाग है ही नहीं तुम्हारे पास। हम बता देते हैं, वो ब्रोकर को हम फोन किए थे कि तुम्हारा बोका मामा को फोन करे और जमीन के बारे में बताए, और ताकि बोका मामा हम लोग को जमीन के बारे में बता सके, और तुम लोग जमीन ले लो, उसको पैसा दे दो। और जो जमीन का मालिक है ना, वो हमारा दोस्त है, उसको जानबूझ के बोले थे कि रेट 15 लाख बताना 25 लाख का जमीन का, ताकि तुम लोग फंस जाओ, और तुम लोग फंस गए क्योंकि हम दाना डाले और मछली ना फंसे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम जिंदगी भर रिश्ता नहीं निभाए, लेकिन ये जरूर सीख गए कि रिश्तेदारों को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है, समझे?
हमको ये तो शक था कि तुम और तुम्हारा बेटा एडवांस पैसा नहीं देगा, लेकिन हमको ये यकीन था कि हमारा भाई तुम लोग से जबरदस्ती पैसा जरूर दिलवाएगा, और वही हुआ। ये पगलेट बोला पैसा दे दो और तुम लोग दे दिए, और अब वो पैसा चला गया तुम लोग का। हाँ, हमारे पास 50-50 हो गया हम लोग के बीच में, आधा उसके पास आधा हमारे पास। अब तुम लोग लोटा लेके घूमो। अब होटल का जमीन का पैसा तो हमको मिल गया, कहीं साइड में 5-6 लाख का जमीन लेके बना देंगे बढ़िया से होटल वगैरह। काहे कि आउटर में जमीन लेंगे तो सस्ता में मिलेगा, बड़ा जमीन मिलेगा, स्विमिंग पूल भी बनाएंगे अपना होटल में, और कुछ पैसा लगेगा तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ को ढूंढेंगे, उसको भी फंसा के पैसा ऐंठेंगे, फिर बनाएंगे बढ़िया होटल। हमारा इच्छा था कि तुम लोग को होटल बनवा दे और थोड़ा कमीशन हम भी खा ले, लेकिन तुम लोग उस लायक है नहीं, इसीलिए तुम लोग का पूरा पैसा हम खा गए। अब होटल हम बनाएंगे। अरे ये अच्छा नहीं किया मामा आप। हाँ, बिल्कुल सही नहीं किया रे तुम। आज तक हमको कोई धोखा नहीं दिया था, अभी तो हम सोचे ये पहला पार्टी है जो हमको धोखा दे रहा है। तुम था इस साजिश के पीछे, हम बोका नहीं है, लेकिन तुम जरूरत से ज्यादा चालू है, इसीलिए ये सब हुआ। इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, पूरा गलती तुम्हारा। अरे अरे गोली मार देंगे साले, बोले ना बीच में नहीं बोलेगा। अरे हम तुमको तोप चढ़ा देंगे, हमारा नाम बदनाम करता है रे। हाँ, नहीं बोलते तो चर्बी चढ़ गया तुमको, तोप देखा है, तुमको भी नीचे से तोप चढ़ा देंगे, ज्यादा बोलता है। तोप है तुम्हारे पास? अरे तो तुम्हारे पास बंदूक है साले, नहीं बोल रहे तो ज्यादा रंगबाजी दिखा रहा है रे। हाँ, हम भी बात कर सकते हैं गाली गलौज करके, समझा? ज्यादा हमारे सामने मुंह नहीं चलाएगा, हमारा बीपी हाई हुआ ना तो हम भी भूल जाएंगे तुम हमारा छोटा भाई है, मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा। भाग साले, तो भाग। देखा रे कद्दू, काट दिए तुम्हारे सामने, अब ये तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा, जाओ घर जाओ। अरे क्या नुकसान नहीं करेगा, वो तो चालू है, लेकिन आज ये पता चल गया कि आप सही में गधा है। मना कर रहे थे कि पैसा नहीं देंगे, डूब जाएगा। नहीं, दो दो दो, आपके चक्कर में पैसा डूब गया। अब पैसा हमारा निकलवा के दीजिए, नहीं तो आप दीजिए। कहे थे ना डूबेगा तो हम देंगे, दो। अरे हाँ साले, चलो पैसा, नहीं तो तुम गोली से मार देना। अरे चुप, ज्यादा बोलता है। तुम दोनों सुन लो, अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो अपना बच्चा लोग को बता देंगे, फिर वो लोग जाने और तुम लोग जानो। मेरा बच्चा लोग तो उससे भी खतरनाक है, क्या करेगा तुम लोग समझ लो। अरे बच्चा का धमकी क्या देता है रे बच्चा का बाप? और लोग का बच्चा के मुंह से सुनते हैं कि मेरा बाप ऐसा है, और तुम्हारा मुंह से सुन रहे मेरा बच्चा ऐसा है। बोलो जाके अपना बच्चा को जो बोलना बोलो। डरते है क्या? अरे हाँ बोलते हैं, अब जाके देखते हैं तुम लोग क्या करता है। अब देखो तुम लोग क्या होता है। तुम दोनों सुन लो, अब इस चालू मामा को नहीं छोड़ना है, और ये बोका मामा से भी पैसा लेंगे। मेरा पैसा बर्बाद कर दिया। क्या बोले पापा, पैसा खा गया? आपको मना किए थे ना, मत दीजिए। वो मामा को भी बोले, बोका मामा को नहीं माना, काबिल बनना था। यहाँ इससे होता है, यहाँ बेईमानी नहीं होता है, यहाँ का आदमी बढ़िया होता है। ठीक है ना पैसा? अब पैसा नहीं दे रहा होगा आपका मामा, तभी आपको गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर भी। अरे पूरा बात सुनो, वो तो पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन ये सब हरकत चालू मामा का था। वही जानबूझ के अपना आदमी को भेजा था ताकि हम लोग से पैसा ऐंठ सके। आपको कैसे पता चला ये सब बात? अभी हम लोग बाहर बैठ के इंतजार कर रहे थे जमीन वाले का कि हम लोग उसको फोन करेंगे या वो हम लोग को करेगा। उतनी देर में तुम्हारा चालू मामा आ गया और कहने लग गया कि ये सारा साजिश हम ही किए थे, तुम लोग से पैसा निकलवाने के चक्कर में तुम लोग से बदला लिए हम। 11.5 लाख में से आधा पैसा चालू मामा ले लिया है, क्योंकि वो जो जमीन का ओनर है ना, वो दोस्त है उसका। क्योंकि हम लोग जो टेटवा दबाने का धमकी नहीं दिए थे उसको, उसका बदला लिया वो। क्या बोल रहे पापा? वो चालू मामा दोगलापन कर दिया, दिखा दिया अपना औकात। मना कर रहे थे ना आपको कि आपका जितना भी मामा है ना सब दोस्त है, और ये बोका मामा तो बोका ही, एक नंबर का, बुद्धि है नहीं इसको। लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, 5 मूर्ख के बीच में एक अक्लमंद बैठा हो तो उसका वैल्यू थोड़ी ना होता है। आज हमको समझ में आ गया, जितना भी बड़ा होता है ना सब मूर्ख होता है, तभी ऐसे हरकत सब करता है। बच्चा के पास इतना दिमाग है तो आप लोग के पास काहे नहीं है दिमाग? गया ना पैसा, 11.5 लाख रुपए खर्चा कर दिए। आज अगर वो पैसा रहता तो हम लोग जब जवान होते हम लोग के काम आता। लुटा दिए ना पैसा, किए ना गलत हरकत। आप जितना कमाते नहीं है ना, उससे ज्यादा पैसा लुटाते हैं। ज्यादा गर्मी मत दिखाओ, पैसा हम कमाए हैं। ऐसे दिखा रहा जैसे लगता है तुम पैसा कमाया है। जब तुम कमा के आओगे और हम लुटाएंगे तब बात करना ऐसे। मेरा पैसा है, हम लुटाए या कुछ भी करे उसका, तुम्हारा ये अधिकार नहीं हमसे ऐसे बात करने का। अरे तो जब आपका पैसा है और आप लुटा सकते हैं तो हम लोग के पास क्या है कि बदला लेना है, छोड़ना नहीं है। अपने चाहिए बदला लीजिए, आपका पैसा है ना, तो हम लोग क्या मेहनत करें? यही हम लोग 10 रुपया कहीं लुटा कर आ जाए फालतू का तो 1 घंटा भाषण दीजिएगा, थप्पड़ मार दीजिएगा, ये होता है बड़ा लोग का पावर। लेकिन वही बड़ा गलती करे और छोटा 2 शब्द बोल दे, बड़ा को मिर्ची लग जाता है, 2 मिनट में मिर्ची लग जाता है कि हम बड़ा है, हम गलती किए तो हम महान, तुम गलती किए तो तुम गधा के समान। गलती का सजा ना उम्र देख कर नहीं दिया जाता है कि बड़ा किया तो माफ कर दो, छोटा किया तो सजा दे दो। जो भी गलती करता है डांट सुनना पड़ता है। अरे साला, हम यहाँ आए थे तुम लोग को कुछ बोलेंगे तो तुम लोग कुछ मेरा पैसा निकलवा के देगा, लेकिन गलती हो गया तुम लोग के पास आके। तुम लोग टेंशन कम करने वाला नहीं, टेंशन बढ़ाने वाला है। लास्ट बार पूछ रहे, मदद करोगे या ताना ही देते रहोगे? ठीक है पापा, मदद तो कर देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको सुनना भी पड़ेगा हम लोग का, क्योंकि सब चीज आप अपने तरीके से सोचिएगा तो हम लोग मदद नहीं न कर पाएंगे। अरे हाँ सुन लेंगे, सबका तो सुन ही रहे, पैदा ही हम इसीलिए हुए कि सबका खाली सुने, बड़ा हो या छोटा सबका हमको ही सुनना पड़ता है। बस हमको मेरा पैसा निकलवा के दो, जितना सुनाना सुनाओ फिर। अरे तो चलिए हम लोग के साथ बात करते हैं बोका मामा से। बोका मामा, ये सब क्या है, क्या किया आप? हमसे अगर पैसा मांगने आया है तुम लोग तो पहले ही बोल देते हैं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, हम नहीं देंगे। एक तो मदद भी करे, ऊपर से पैसा भी हम दे, गलती तुम लोग करो, सजा हम भुगते।
अरे कैसे आपका गलती नहीं है, आप ही ने जबरदस्ती कर रहे थे। पैसा दे दो, पैसा दे दो। हम लोग क्या ईमानदारी है, बेईमानी नहीं है, नहीं डूबेगा पैसा। कभी गधा का बच्चा बोल रहे थे, कभी पागल बोल रहे थे, कभी अनपढ़ बोल रहे थे। अरे वो तो इसलिए कह रहे थे, नहीं तो तुम्हारा दोनों मामा हंसता है तुम्हारे ऊपर कि तुम जमीन लेते नहीं हो, खाली पूछते रहते हो। तुम्हारा आदत है ना खाली रेट पूछने का, इसीलिए तुमको उकसा रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लोगे जमीन तुम, पैसा तुम कमाओगे, वैल्यू बढ़ेगा तो नुकसान होगा तो हम देंगे। 1 रुपया नहीं देंगे। तुम्हारा गुनेगार चालू मामा है, जाके उससे भिड़ो, हमसे मत भिड़ो। एक तो हमने यहाँ के हमारा घर में रह के हमारा घर का खा रहे हो, ऊपर से हमारे ऊपर चढ़ के दिखा रहे हो, और जो इसके पीछे मेन जिम्मेदार है उसके पास नहीं जा रहे हो। काय डर लगता है, गोली मार देगा। तुम्हारा तो ये दोनों शेर है ना तुम्हारे साथ, कह रहे थे ना शेर है मेरा बच्चा सब, तो ले जाओ अपना शेर बच्चा लोग को। देखे इस लोग का दाहिने से तुम्हारा चालू मामा डरता है कि नहीं, निकलवाओ जाके पैसा, तब ना समझे। अभी तक तो कहते थे ना तुम्हारा चालू मामा बहुत चालाक है, तुम लोग कहते थे ना कुछ नहीं है कुछ नहीं है। अब तुम लोग को पता चलेगा ना कि वो क्या चीज है। चालाकी तो अपना दिखा दिया तुमको, अब देखते तुम लोग के अंदर कितना दम है, पैसा निकाल पाते हो कि नहीं। जाओ जाओ। कुछ सोचे तुम लोग कैसे पैसा निकलेगा, सुन लिए ना क्या बोला बोका मामा। देखते हैं तुम लोग के अंदर कितना ताकत है, पैसा निकाल पाते हो चालू मामा से कि नहीं। अरे पापा आपका 2-2 शेर बेटा है, आपको किस बात का चिंता। आपका जब पैसा डूबा नहीं था ना, तभी हम सोच लिए थे कि अगर पैसा डूबा तो पैसा निकालेंगे कैसे। काहे कि जो आपका बेटा है ना काला कद्दू, ये खतरा को पहले ही भाप जाता है कि यहाँ कुछ होने वाला है, इसीलिए सारा दिमाग में मेरा प्लान चल रहा है। अरे डायलॉग बाजी कम करो, प्लान बताओ कैसे पैसा निकलेगा। प्लान अब हम बता रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो बोलेंगे वैसा ही कीजिएगा, फिर अपना दिमाग नहीं चलाइएगा। ज्यादा दिमाग चलाइएगा प्लान फेल होगा, पैसा नहीं निकलेगा तो हमको मत बोलिएगा। अरे हाँ हाँ, तुम जो बोलेगा वही हम करेंगे, प्लान तो बताओ। तो सुनिए, अभी हम लोग को बोका मामा से माफी मांगकर कद्दूपुर वापस जाना है। अरे हम क्या माफी मांगेंगे, मेरा पैसा डूब गया और हम ही माफी मांगे। आपको बोले ना अपना दिमाग मत चलाइए, जो भी बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए। अभी हम लोग को बोका मामा से माफी मांगना है और कद्दूपुर वापस जाना है, ताकि मामला सबको लगे शांत हो गया। उसके बाद हम और गोरा कद्दू वापस आएंगे कद्दूपुर से इमलीपुर, फिर आपका पैसा निकालेंगे और आपका जितना मामा है ना सबको सजा देंगे हम लोग। अरे पहले हम लोग जाएंगे फिर वापस आके पैसा निकालेंगे, तो पहले ही नहीं निकाल ले, आने जाने का फालतू खर्चा क्यों करेगा तुम। अरे पापा समझिए, काला कद्दू का प्लान मस्त है, किसी को शक भी नहीं होगा हम लोग के ऊपर कि ये काम हम लोग किए। अच्छा अच्छा, आगे का प्लान बताओ काला कद्दू, क्या करना है। अरे हम लोग आगे का प्लान आपको बताएंगे नहीं, बल्कि उसको करेंगे, और जितना आपको जानना था उतना आप जान चुके हैं, उतना ही काम कीजिए जितना काला कद्दू कह रहा है। बाकी हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए, आपको आपका पैसा से ज्यादा लाके नहीं ना दिए हम लोग, तब बोलिएगा। ठीक है, तो चले मामा के पास। हाँ चलिए। बोका मामा माफ कर दीजिए हम लोग को, हमारा पैसा का नुकसान हो गया है ना, इसीलिए गलती से हम आपको अनाप शनाप बोल दिए, माफ कर दीजिए हमको, दिल पे मत लीजिएगा। और अब हम लोग जा रहे हैं कद्दूपुर, क्योंकि हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसीलिए जा रहे हैं कद्दूपुर हम लोग। अरे माफ तो तुमको हम कर दिए, कि हमको भी एहसास हो रहा है कि हमारा भी गलती था 10%, लेकिन तुम इतना आसानी से हार मान गया और जा रहा कद्दूपुर। पैसा नहीं लेगा अपना चालू मामा से, तुम्हारे पास तो 2-2 शेर है, उसके बाद भी तुम हार मान गया। 11.5 लाख रुपए छोड़ रहा है, इतना बड़ा रकम। अंदर ऐसा क्या बात हुआ रे जो तुम्हारा अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया। हाँ, और तुम आके माफी भी मांगने लग गया रे, और अपना पैसा भी भूल गया। अरे मामा काला कद्दू और गोरा कद्दू हमको समझाया अंदर कि गलती आप ही का। पापा आपको ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए था, कोई भी आपको कुछ भी बोले, लेकिन आपको अपना विवेक तो है ना, आप नहीं सोचे, आप हड़बड़ा के पैसा दे दिया, आपकी गलती है। कोई आपको कुआं में कूदने बोलेगा तो आप कूद जाइएगा, आप दिमाग नहीं लगा, आपकी गलती थी। पैसा के चक्कर में रिलेशन खराब मत कीजिए, माफी मांग लीजिए मामा से। हमको बहुत बड़ा ज्ञान दिया हमारा बच्चा सब, इसीलिए हमको समझ में आ गया कि सही बोल रहा है मेरा बच्चा लोग, पैसा से बड़ा रिश्तेदार होता है, इसीलिए हम आपसे माफी मांग रहे हैं मामा। और रहा बात चालू मामा का, उसके पास जाके क्या फायदा है, वो खाली एक ही शब्द बोलता है, गोली मार देंगे गोली मार देंगे। उससे बात करके क्या फायदा जब वो समझेगा ही नहीं, वो तो मंद बुद्धि है ना। उसके सामने बात करने का मतलब तो ऐसा ही हुआ ना, भैंस के सामने बीन बजाना। और उसका तो देख लिया ना कि वो कैसा हो गया मामा, हरकतें उसका एकदम खराब हो गया है, गलत संगत में रहता है, गलत हो गया एकदम। जो बात बात में धमकी देता है गोली मार देंगे गोली मार देंगे, कल को सही में गोली मार दिया तब जान रहेगा तो पैसा कमा लेंगे, ऐसा 11.5 लाख रुपया हो जाएगा। अरे हमको लगा तुम्हारा लड़का लोग खाली मवाली की तरह लड़ाई पीट करना जानता है, तभी तब से गरिया रहा था, कह रहा था हम लोग देख लेंगे मामा को क्या है, हम लोग उनसे भी बड़ा गुंडा है। लेकिन हमको नहीं पता था रे कद्दू, तुम्हारा बच्चा सबके पास ज्ञान भी है। इतना ज्ञान दिया तुमको 10 मिनट में कि तुम सीधा हो गया, तुमको समझ में आ गया दुनियादारी क्या होता है। बढ़िया बच्चा सब है तुम्हारा, सही समझ दे रहा है तुमको। नॉर्मली ज्ञान अपना बच्चा को माँ बाप लोग देता है, लेकिन यहाँ बच्चा बाप को दे रहा है, बढ़िया बात है। चलो जाओ फिर से मेहनत करके कमा लेना पैसा, समझ लेना कोई चोर ले लिया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, और क्या करोगे। हम लोग भी देखो ना गम खा के बैठे हुए घर पे, हम लोग का प्रॉपर्टी पे भी कब्जा कर लिया है ना वो, फिर भी कुछ नहीं कह रहे। तुम भी गम खा के बैठ जाओ घर पे, और अब यहाँ पे कभी जमीन मत लेना। और हम तो कहते कहीं पे जमीन मत लेना, जमीन जगह जो होता है ना झगड़ा का जड़ होता है, लोग तो झगड़ा होते रहेगा, तुम में नहीं होगा, तुम्हारा बचवा सब में होगा, बड़ा होकर आपस में लड़ेगा, हमारा इतना हिस्सा हमारा उतना हिस्सा, फिर कोर्ट कचहरी होगा, दूसरा लोग फायदा उठाएगा। उससे अच्छा जमीन जगह मत लेना, ठीक है।
खाने के लिए दे दो। बाबा आया है तुम्हारा दरवाजे पे, कुछ खाना दे दो। अरे बाबा हमारा घर में कुछ नहीं बना है, पत्नी नहीं बनाया अभी कुछ भी, दूसरा घर में जाके मांगिए। बेटा तुम ही दे दो ना। अरे हमारे यहाँ खाना नहीं है, बताए ना बाबा। आए तो बेटा तुम बहुत हो। अरे हम भी नहीं खाए बाबा, खाना बना ही नहीं है। अरे नहीं नहीं बेटा, हम खाना का नहीं पैसा का बात कर रहे हैं। पैसा खाए हो ना अपना रिश्तेदार का। अरे क्या बकवास करे बाबा, हम आज तक किसी रिश्तेदार का पैसा नहीं खाए हैं, हम ईमानदार है। 11.5 लाख रुपया लुटवाए तो हो। अरे ये तो कद्दू का बात कर रहा है, लेकिन इसको कैसे पता चला? ये पहुंचा हुआ बाबा लगता है। बेटा यही सोच रहे हो ना, हमको कैसे पता चला? तुम्हारा चेहरा देख के सब पढ़ लिए हम, और वो भी पढ़ लिए जो अभी तक हुआ नहीं है तुम्हारे साथ और होने वाला है। क्या होने वाला है बाबा बताइए। तब यहीं पे बता दे बच्चा, घर पे अंदर बुला के पूछोगे नहीं, घर के अंदर ही ले चलो, पानी वानी पिलाओ, फिर बताएगा बाबा क्या होगा तुम्हारे साथ। अरे ये क्या नोटिस आया इनकम टैक्स का कि आपके पास आय से ज्यादा संपत्ति है, आपके घर का जांच होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये क्या है रे? इसके बारे में तो कभी हम सोचे ही नहीं थे। कहीं जमीन लिए हैं उसकी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है, पता लगाना पड़ेगा। हाँ आप बताइए बाबा, हमारे साथ क्या बुरा होने वाला है? आप बाहर में कह रहे थे ना, अंदर लेके चलो पानी पिलाओ फिर बताएंगे। आप तो पानी भी पी लिया। आप बताइए। देखो बच्चा, तुम जानबूझ के तो अपराध नहीं किए हो, लेकिन अपने मूर्खता में तुम बहुत बड़ा अपराध कर दिए हो। और जब किसी चीज की स्पष्ट जानकारी ना हो तो किसी भी दूसरे पर उसके लिए दबाव बनाना अच्छा बात नहीं होता बच्चा। और तुम यही किए जिसकी वजह से तुम्हारे एक रिश्तेदार का 11.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हम सही कह रहे हैं ना बच्चा? अरे हाँ बाबा, आज तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही नुकसान हुआ हमारा एक रिश्तेदार को, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? लेकिन हम सच बता रहे बाबा, इसमें मेरा पूरा गलती नहीं है। मेरा एक भाई है, वो ही सब किया है, जिसकी वजह से मेरा भी नाक कट गया। अरे बच्चा, हमको सब पता है, ये मत सोचो कि हमसे कुछ छुपा है। हम सब जानते हैं, तुम्हारा चेहरा देख के सब पढ़ लिए बच्चा। ये तुम्हारा एक भाई है जिसका नाम चालू है, वही किया ना ये सब। अरे हाँ बाबा, उसका नाम चालू है। हाँ तो समझो बच्चा, उसका प्लान कब कामयाब हुआ? जब तुमने बेवकूफी भरा निर्णय लिया, तभी ना उसकी चालाकी काम की। और तुम्हारा वो रिश्तेदार और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा भांजा है, ये भी पता है हमको बच्चा। और हमको ये भी पता है कि तुम 2 नहीं 3 भाई हो, और तुम तीनों भाई को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है बच्चा। और सबसे बड़ा नुकसान तो उस चालू भाई को ही होगा। हम साफ देख पा रहे हैं तुम लोग का नियति बच्चा, साफ दिख रहा है, मेरे आँख के सामने है बच्चा। अरे बाबा, हमको समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये सब बात कैसे पता चला, लेकिन आप तो हमको बहुत डरा रहे हैं बाबा। जल्दी बताइए क्या होने वाला हम लोग के साथ? क्या होने वाला है बच्चा, ये जानने से ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए कि उस चीज से तुम बचोगे कैसे। क्यों, सही कह रहे हैं कि गलत? अरे हाँ बाबा, आप तो सही कह रहे हैं, बताइए ना कैसे बचेंगे। बच्चा तुमको कुछ नहीं करना है, जो हम कहेंगे बस उसको फॉलो करते जाओ। अरे हाँ बाबा बताइए क्या करना है हमको, बताइए आप हमको उपाय बताइए, हम फॉलो करेंगे। ये लो बच्चा, 5.5 लाख रुपया। अरे बाबा ये तो असली पैसा है, आप हमको 5.5 लाख रुपया दे रहे हैं। उपाय भी आप बताइएगा, पैसा भी आप दीजिएगा। आप तो कह रहे थे हमारे साथ बुरा होने वाला है, लेकिन हमारे साथ तो अच्छा हो रहा है। हमको 5.5 लाख रुपया दे रहे हैं आप, इतना बड़ा मेहरबानी बाबा। अरे बच्चा ज्यादा मत सोचो बच्चा, तुमको फायदा होगा कि नुकसान होगा इसका तो भविष्य में तुमको पता चलेगा। मेरा बात को फॉलो नहीं करोगे तो नुकसान ही होगा। चुपचाप से जो हम कहते हैं वो करो। ये 5.5 लाख रुपया अपना तिजोरी में जाके रख दो बच्चा। अरे बाबा सही में आप हमको दे रहे पैसा, धन्यवाद। अरे बच्चा पहले सुनो, ये 5.5 लाख रुपया को अपने तिजोरी में रखना, लेकिन तिजोरी में रखने से पहले पैसा को वहाँ पे चूमना, समझे? चूम के रखना। अरे बाबा उससे क्या होगा? अरे उससे जो तुमको आर्थिक आपदा आने वाली है ना, वो कभी नहीं आएगी। लक्ष्मी तुम्हारे घर पे चल के आएगी खुद। और ये मत सोचो कि ये पैसा हम तुमको दे रहे हैं, ये पैसा तो सिर्फ तुमको 10 मिनट के लिए वहाँ रखना है। फिर हम तुमसे कहेंगे कि पैसा वापस ले आओ, फिर तुमको वापस लाके हमको देना भी पड़ेगा बच्चा, ये तो विधि है। अच्छा बाबा हम सब समझ गए, आप अपना सिद्धि किया हुआ पैसा को हमारा पैसा के साथ मिलवा रहे हैं, ताकि हमारा उस पैसा में जो भी पाप है वो कट जाए। हम समझ रहे बाबा, हम जाते अभी रख के आते हैं। और हाँ बच्चा चूमना नहीं भूलना। अरे हाँ बाबा, आप तो एक बार बोले है ना, हम 2 बार चूमेंगे। ठीक है बच्चा, जैसी तुम्हारी इच्छा। काला कद्दू चूम लिया पैसा, चलो पैसा उठाओ, बुढ़ा बेहोश हो गया। सही कहता बड़ा लोग, पैसा से पैसा बनता है। अरे मंगलू, इनका पूरा पैसा नहीं उठाना हम लोग को, सिर्फ 50,000 रुपया लेंगे और बाकी अपना पैसा। काहे कि इनका नियत खराब नहीं था, ये तो हम लोग को अपने घर में खाना खिलाए, सेवा किए, जमीन दिखाने के लिए अपना समय दिए। इनका नियत बहुत अच्छा है, बस इनका दिक्कत यही है कि ये बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं अपने आप को, और उसी होशियारी में बेवकूफी कर देते हैं। इनको वही सजा दे रहे हैं हम, ताकि इनको समझ में आए कि कभी भी किसी के ऊपर भी आँख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नुकसान होता है। देखा, हम लोग का नुकसान कराने के बाद भी, उसके बाद भी ये नहीं सुधरे। अब अपना नुकसान होगा ना, तब सुधर जाएंगे। अब ये मिशन पूरा हुआ, अब मेन आदमी को ठिकाने लगाना है, उसका तो पूरा पैसा चोरी करेंगे।
तुम जाओ गोरा कद्दू के साथ, उसके पास भी जाओ, समझ गए ना? चालू के पास। वो कहता रहता है ना हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमको पता है ऐसा आदमी लोग के पास अलमारी भर के 2 नंबर का पैसा पड़ा होता है और सारा पैसा ऐसा लोग घर में ही रखता है। जाके उसके यहाँ भी पूरा डकैती करेंगे और तुम चिंता मत करो, काम होने के बाद आधा पैसा तुम ले लेना। ठीक है, लेकिन वहाँ मेरा छोटा भाई जाएगा, हम नहीं जाएंगे। काहे कि वो बात बात पे गोली मारने का धमकी देता है ना। तुम कह रहा था हमको गोली से बहुत डर लगता है, लेकिन मेरा छोटा भाई को नहीं लगता है, तो हम भेजेंगे। काहे कि तुम्हारा भी छोटा भाई जाएगा तो हमारा भी छोटा भाई जाएगा वहाँ। क्या हुआ जी, काहे बेल बजा रहे हो? हाँ बच्चा खाना दे दो बच्चा, बाबा भूखा है बच्चा। अरे तो भूखे मर जाओ, हम तुम्हारा ठेका लिए है। नहीं बच्चा, हमको पता है तुम किसी का ठेका नहीं लिए हो, लेकिन तुमको पता नहीं है बच्चा, तुम जो 11.5 लाख रुपया लूट के लाए हो ना, वो ज्यादा दिन पचेगा नहीं, करोड़ों का नुकसान करा देगा बच्चा, तुमको करोड़ों का नुकसान, सोच लो। अरे कौन सा 11.5 लाख रुपया रे? हाँ क्या बकवास कर रहा है? बकवास तो तुम कर रहे हो, समझ तो चुके हो, अपने भांजा का पैसा लूटे हो ना। हाँ क्या सोच रहे हो, पता नहीं है हमको? तुम्हारा चेहरा देख के सब कुछ बता सकते हैं। 11.5 लाख में से आधा पैसा तुमको मिला है ना, ये भी बता सकते हैं बच्चा। और भाई लोग का भी प्रॉपर्टी बहुत हर पे हो ना। हाँ सब पता है बच्चा, सब पता है। और तुम्हारे घर में जो तुम्हारा अलमारी है ना, उसमें जो तिजोरी है ना, उसमें करोड़ों रुपया भर के रखे हो तुम, करोड़ों रुपया। सब पता है बच्चा, हमको सब पता है। अरे चुप, हल्ला मत करो, मोहल्ला को सुना रहा है पागल। हाँ अरे इस पागल को सब बात कैसे पता चल गया? हम तो ये बात किसी को नहीं बताया आज तक। यही सोच रहे हो ना, किसी को आज तक हम नहीं बताया ये सब बात, तो इसको कैसे पता चल गया? हाँ हम सब सुन सकते हैं बच्चा, और वो देख सकते हैं जो तुम नहीं देख सकते हो। होटल बन रहा है बच्चा तुम्हारा। हाँ तुम अगर मेरा बात नहीं सुने ना बच्चा, और होटल बनाए, तो समझ लो उसी होटल के चक्कर में तुम जेल जाओगे। हो सकता है फांसी पे भी चढ़ जाओ बच्चा। इसीलिए जो बाबा कहता है उसको मानो, उसको सुनो, और सबसे पहले बाबा को खुश करो, उसको कुछ खिलाओ पिलाओ, कम से कम घर के अंदर तो बुलाओ। बाबा आशीर्वाद देगा और उपाय भी बताएगा बच्चा। क्या बोलता है, बुलाएगा या बाबा जाए? एक बार बाबा यहाँ से गया तो तुम यहाँ से जेल जाएगा, समझ लो बच्चा। तुम्हारा नियति दिख रहा है हमको बच्चा, दिख रहा है, साफ दिख रहा है। तुम्हारे पीछे काला बादल है, काला बादल। अरे ये पागल को इतना डिटेल पता है, इस पे विश्वास करे कि हमको पागल बना रहा है। लेकिन ये लोग पहुंचा हुआ भी होता है, इसके पीछे वो कद्दू और उसका बच्चा का तो हाथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साला लोग में इतना अक्ल होता तो मेरा प्लान में फंसता नहीं वो लोग। चलो इसको घर में लाने से क्या दिक्कत होगा हमको, मेरा तो कुछ नुकसान नहीं होगा। बात करके देखते एक बार। आ रहे हाँ बताइए, आप बाहर क्या बोल रहे थे? क्या आपको मेरा नियति दिख रहा है? हाँ क्या होगा मेरे साथ बताइए, और हम उससे कैसे बचेंगे? भोजन कराओ बच्चा। भोजन तो करा ही नहीं रहो बच्चा तुम, भोजन कराओगे तब न बताएंगे बच्चा। अरे भोजन क्या बाबा, आपको 5 स्टार होटल में ले जाके खाना खिलवाएंगे, पहले आप बताइए। बेटा तुम्हारा ये जो कंजूसी का आदत है ना, यही एक दिन तुम्हारा जान ले लेगी। अपना खाने के ऊपर तुम पैसा खर्च नहीं कर पाओगे बच्चा, उसमें भी तुम 10-20 रुपया देखोगे बच्चा। खाना नसीब नहीं होगा बच्चा, तुमको खाना नसीब नहीं होगा। अरे बाबा आप हमको यहाँ पे बददुआ देने आए हैं कि उपाय बताने आए हैं? चलो पहले उपाय बता देते हैं तुमको बच्चा, लेकिन पहले तुम्हारा गलती तो बताए। अपने भांजा को लूटे हो ना बच्चा तुम। अगर तुम इस चीज को स्वीकार करो बच्चा कि तुमसे गलती हुई है, तो तुम्हारा आधा पाप तो यहीं धुल जाएगा बच्चा। अरे हम क्या स्वीकार करें, हमसे कोई गलती नहीं हुआ है। गलती तो हुआ है बच्चा तुमसे, वो भी बहुत बड़ा गलती हुआ है। और ये गलती नहीं, अपराध है बच्चा, अपराध। तभी तो बाबा तुम्हारे दर पे आया है तुमको सही रास्ता दिखाने बच्चा। फटाफट स्वीकार करो बच्चा कि तुमसे गलती हुई है। हाँ हम स्वीकार करते हैं, हुई हमसे गलती, और हम जानबूझ के गलती की है ये। तो चलो अब ये बोलो कि हम गधा का बच्चा, हमसे बड़ा कोई गधा नहीं है, हम गधा है इसीलिए ये सब किए हैं। कहो ये सब। अरे ये सब क्या बकवास करे बाबा, हम ये सब क्या बोलेंगे अपने बारे में? हम गधा नहीं, हम होशियार है, इसीलिए मेरा नाम चालू है। अरे बच्चा वो तो तुमको लगता है कि तुम चालू हो, लेकिन तुम्हारी नियति को नहीं। अकेले पड़ गए हो तुम, अकेले। रोटी देने वाला तुमको कोई नहीं है बच्चा, पत्नी तुम्हारी मायके गई है। बच्चा तुम्हारा स्कूल में पढ़ता है, खाना खाने के लिए तुमको रात का सब्जी मिलता है बच्चा। एक टाइम खाना बना के 2 टाइम खाते हो बच्चा, और इसी खुन्नस में तुम सबसे बदला ले रहे हो बच्चा, और सोच रहे हो होटल बना के तरक्की कर लेंगे। कभी सुख नहीं पाओगे बच्चा, कभी सुख नहीं पाओगे। जैसा जैसा बाबा कहता है वैसा वैसा करते जाओ, सुख मिलेगा जिंदगी में, सुख। जिंदगी का असली मतलब समझ में आएगा बच्चा। चलो बोलो जैसा जैसा बाबा ने कहा, दोहराओ उसको। हाँ बाबा हम गधा का बच्चा, हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, हम गधा है इसीलिए सब गलती किए। आइंदा से ऐसा हम और गलती करेंगे क्योंकि हम गधा है। ये नहीं बोलना है बच्चा, तुम्हें ये बोलना है कि आइंदा से हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, हम गधा से घोड़ा बनने का कोशिश करेंगे। आइंदा से हम ऐसा गलती नहीं करेंगे
हम गधा से घोड़ा बनने का कोशिश करेंगे। ठीक है बाबा, अब आधा पाप तो धुल गया, अब आधा कैसे धुलेगा ये बताइए। अरे बच्चा, तुम तो बड़ा तेजी से पाप धो रहा है। अरे बाबा, हम सब काम तेज करते हैं, हमको स्लो लोग और स्लो काम पसंद नहीं बाबा। हमको भी बच्चा, अब हम भी अपना काम तेजी से करेंगे। आंख बंद करो बच्चा, तुमको एक जादू दिखाएंगे। आंख क्या बंद करे? जादू देखते थे ना बच्चा बचपन में, जादूगर क्या कहता था, आंख बंद करो, तो आंख बंद करो बच्चा। अरे ये पागल है क्या, क्या बकवास कर रहा है? देखते हैं आंख बंद करके क्या दिखाएगा जादू। आंख खोलो बच्चा, और ये देखो 5.5 लाख रुपया। अब तुमको समझ में आ रहा होगा बच्चा कि तुम हमको अंदर बुला के गलती नहीं किए हो, बहुत बढ़िया काम किए हो। अरे बाबा, पैसा देख के तो मेरा आंख में डॉलर चमकने लगता है। 5.5 लाख रुपया, ये हम ले ले? हाँ हाँ बच्चा, तुम्हारे लिए है, आगे और भी पैसा मिलेगा, लेकिन कभी भी किसी बाबा को निराश मत करना बच्चा, उल्टा सीधा मत बात करना। जाओ इस पैसा को अपने तिजोरी में रख दो और 2 बार इसको चूम लेना बच्चा। चूमने से ये पैसा डबल हो जाएगा, तुम्हारा होटल जल्दी बन जाएगा बच्चा। अरे बाबा, तब तो हम रोज सुबह में चूमेंगे तो मेरा रोज सुबह में पैसा डबल हो जाएगा। बच्चा, उतना जल्दी भी डबल नहीं होगा, महीना 2 महीना लगेगा, तुमको समझ में नहीं आएगा। जैसा मैंने कहा, पैसा को चूम के रखोगे तो होटल जल्दी बन जाएगा, और अपने तिजोरी में ही पैसा रखना, जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा रखते हो, समझे बच्चा? क्योंकि तिजोरी में जितना पैसा होगा उतना ही तुमको डबल पैसा मिलेगा। अरे हाँ बाबा, अभी रखते हैं हम, और आपको आज हम चॉकलेट आइसक्रीम खिलाएंगे, बैठिए। ठीक है बच्चा, ठीक है, ऐसे भी गर्मी बहुत है, आइसक्रीम हम खा लेंगे। जाओ जाओ, रख के आओ। अरे क्या बुड़बक बनाया रे, इनके यहाँ तो बहुत पैसा है। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, यही कहते थे। सारा पैसा तो यही दबा के रखे है, सब पैसा उठा लो। आप पापा को दिखाएंगे कि उनका बच्चा शेर है, शेर। ए पापा, आज जितना पैसा लाकर हम लोग दिया आपको, इतना आप जिंदगी भर में कमा पाते? चालू मामा के यहाँ तो इतना पैसा था, घोड़ा का दूध देखकर सोच में पड़ गया कि कुछ गड्डी चुरा ले, पापा को भी नहीं दे। लेकिन हम मना किए कि नहीं, बेईमानी करने वाले को देखो कैसे सजा मिल रहा है, तुम भी करेगा तो तुमको भी कोई सजा देगा, इसीलिए पूरा पैसा पापा को दो। काहे कि अगर कुछ होगा तो पापा को होगा, हम लोग को नहीं। आज आपको गर्व हो रहा होगा अपना बच्चा लोग पर। अरे हाँ हाँ, बहुत गर्व हो रहा है, और ये जो अपना मजाक करने का आदत है ना, थोड़ा कम किया करो। आज हमको बहुत खुशी हुआ, हमारा पैसा डबल हो गया। 11.5 लाख रुपया लगाए थे, हमको तुम लोग 23 लाख रुपया ला के दिए हो, मजा आ गया। आप फोन करके सब मामा को बोलते हैं हमको चूना लगाए थे आप लोग, और खास करके उस चालू को तो सबसे पहले फोन करेंगे। अरे नहीं पापा, बोल से भी नहीं बोलिएगा, ये प्लान तभी तुम लोग चले थे कि किसी को पता न चले और पैसा भी आ जाए, ताकि न तो रिश्ता खराब हो और न ही दुश्मनी हो। कहे कि अगर ऐसे हम लोग बता देंगे तो फिर वो लोग भी कोई प्लान बनाएंगे, ऐसे तो कभी जीवन में दुश्मनी खत्म ही नहीं होगा और रिश्ता खत्म हो जाएगा। आपको पैसा मिल गया ना, और उन लोग को सबक, चुपचाप बैठकर मलाई खाइए ना, हल्ला करने का क्या जरूरत है। कंबल में घी चुप कर पिया कीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे बात तो तुम सही कह रहा काला कद्दू, तुम लोग बहुत अकलमंद हो गया है, शाबाश। तो देखे ना दोस्तों, कैसे मेरा बच्चा लोग बदला लिया, पैसा कमा के दिया हमको। तो आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए क्या मेरा बेटा लोग शेर है, हाँ या ना। और कभी भी कोई गलत काम नहीं कीजिए, कोई गलत काम कीजिएगा तो उसका बुरा अंजाम होगा, जैसा हम लोग के मामा के साथ हुआ। और तब तक के लिए हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगला वीडियो में। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और एक बात कहना भी चाहते हैं, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं ना, सिर्फ आप लोग के मनोरंजन के लिए बनाते हैं, और इसको मनोरंजन की तरह ही देखिए, क्योंकि रियल लाइफ और स्टोरी लाइफ दोनों अलग होती है। क्योंकि स्टोरी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैरेक्टर होते हैं, और आपको फोकस करना है पॉजिटिव कैरेक्टर पर, ठीक है? हमेशा अच्छी बातें सीखिए किसी भी स्टोरी से, बुरी बातें अच्छी बातें दोनों होंगी, लेकिन आपको किस पर ध्यान देना है? अच्छी बातों पर। और जो अच्छी बात लगे कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आपने स्टोरी से क्या सीखा। धन्यवाद।